गंधर्व किन्नर यक्ष देवता वहां पर बैठे हैं। अपने पिता इंद्र की सभा में गदरभसेन चला गया तो कुछ देवताओं ने नाराज होकर, लेकिन आपने अपने बेटे के अंदर इतने संस्कार नहीं दिए, जिस महफिल में बाप बैठा हो बेटे को जाना नहीं चाहिए। इंद्र ने श्राप दे दिया कि तू स्वर्ग लोक में रहने लायक नहीं है गदरभसेन, मृत्यु लोक में जा। और मृत्यु लोक में आके भी वो राजा बना। कहां का? देश मालवा। आज मालवा देश को कहते हैं मध्य प्रदेश। राजधानी थी अवंतिका, अवंतिका को कहते हैं उज्जैन। भगवान भोलेनाथ महाकाल का बहुत बड़ा धाम है और ये महाकाल का धाम भर्तरी के आंगन में हुआ करता था उस समय। सजनों, आखिर कौन थे भर्तरी और भर्तरी का किस्सा इतिहास क्या है? कवि पंडित मांगेराम ने एक भजन के माध्यम से पूरी कहानी एक भजन में बताई। उसके आगे हमें समय की रागनी शुरू होगी। आइए। आई देश मालवा राजपुताना, एक रमणीक शहर उज्जैन हुआ। और किसी श्राप ते इंद्र का बेटा राजा गदरभसेन हुआ। किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गदरभसेन हुआ। देश मालवा राजपुताना रमणीक शहर उज्जैन हुआ। किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गदरभसेन हुआ। किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गदरभसेन हुआ। शादी करता है गदरभसेन पानमदे नाम की लड़की से, और कैसा राजपाट चलाया सुनने की बात। जिद बकरी पानी पिया करती, उड़े शेर पिया करता। सीलवती पानमदे रानी, जिसको कह पति वर्ता। शीलवती पानमदे रानी, जिसको कह पति वर्ता। बड़ा बेटा भूप भर्तरी, दुनिया में चक्कर फिरता। मैनावंती कन्या जन्मी, रूप न देख चांद डरता। मैनावंती कन्या जन्मी, अरे रूप न देख चांद डरता। वित पापर पुण्य तोल्या करते, पापर पुण्य तोला करते। जैसे चकवा बेन हुआ। किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गदरभसेन हुआ। भाई किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गदरभसेन हुआ। यहां तक बताया कि गदरभसेन की पत्नी मैनावती से 2 संतान पैदा हुई। बड़े का नाम धर दिया भर्तरी और एक लड़की जिसका नाम धरा मैनावती। मैनावती का ब्याह किसके साथ करा, उसका कौन हुआ? नंबर 2 में सुनिए। और मैनावती कन्या जन्मी, दिन दिन कला सवाई थी। दारानगर के पद्म सेन की गल्या करी सगाई थी। दारानगर के पद्म सेन की गल्या करी सगाई थी। भाई वेद विधि और मंत्र पढ़ के ठाट बाटते ब्याही थी। उसके जन्म्या गोपी चंद चंद्रा
रावल कन्या जाई थी। उसके जन्म गोपी चंद चंद रावण कन्या ब्याई थी। और इतना अरसा बीत भूप के, इतना अरसा बीत भूप के, मारी पत खैन हुआ। किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गंधर्व सेन हुआ। भला किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गंधर्व सेन हुआ। इसी दौरान मैनावंती से एक लड़का पैदा और हो जाता है, उसका नाम दर दिया विक्रमाजीत। घर में सब उसको विक्रम विक्रम कहते थे। 3 औलाद होगी भर्तरी, मैनावती का ब्याह कर दिया और छोटा बेटा जिसका नाम विक्रम, यानी कि विक्रम और भर्तरी 2 भाई रह गए। यहां आगे कथा में एक मोड़ आया कि जो गंधर्व सेन था उसके साथ एक घटना घटती है। और कौन सी घटना, सुनिए। और गांव के गोरे बने सरोवर, वृक्ष करे ठंडी छाया। एक जनाना एक मर्दाना तालाब ने बनवाया। एक जनाना एक मर्दाना भाई तालाब ने बनवाया। वे राजा रानी नहाया करते, ईश्वर की फिरगी माया। मर्दाने में एक दिन मर्दाने में रानी नहाली, जनाने में राजा नहाया। मर्दाने में रानी नाली, जनाने में राजा नहाया। मर्दाने में रानी नाली, जनाने में राजा नहाया। राजा की तो रानी बन गई, राजा की तो रानी बन गई, रानी का गुड मैंने हुआ। किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गंधर्व सेन हुआ। भला किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गंधर्व सेन हुआ। राजा ने वरुण देवता के आशीर्वाद से 2 तालाब बनवाए, एक मर्दाना एक जनाना। और ये नियम था कि मर्दाने में मर्द नहाएंगे और जनाने में औरतें नहाएगी। लेकिन राजा रानी एक दिन खुद गलती कर बैठे, मर्दाने में रानी नहा ली और जनाने में राजा नहाया। वरुण देवता का श्राप लग गया। राजा की शकल बन गई रानी की शकल में और रानी की शकल बन गई राजा की शकल में। 9 महीने तक श्राप रहा। और जब लोग मजाक उड़ाने लगे तो नारद मुनि ने दोबारा स्नान कराया, दोबारा असली रोल में आए। लेकिन राजा पे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। राजा को हार्ट अटैक यानी कि हृदयघात हो गया। और जब राजा के हृदयघात हुआ तो रानी पानमदे को भी सती होना था। अपना बेटा भर्तरी अपने दौरे बुलाया और वचन लिए कि विक्रम की आंखों में कभी तो आंसू नहीं आने देगा। और ये कह के रानी पानमदे अपने पति के साथ सती हो जाती है। आखिर में क्या बताया दादा ने, और जेठा बेटा भूप भर्तरी, जेठा बेटा अरे भूप भर्तरी, जो दे विद्या पास हुआ। नारद ने आके कथा सुनाई, राजपाट में त्रास हुआ। नारद ने आके कथा सुनाई, अरे राजपाट में त्रास हुआ। वो 6 साल का विक्रम था, माँ का
सुरगवासुया पिंगला लाया लोगो पिंगला लाया ब्याह के भरतरी आड़े तयो सत्यानाश हुआ पिंगला लाया बाके भरतरी आड़े ते सत्यानाश होया अरे पिंगला हलाया बाके भरतरी आड़े ते सत्यानाश होया अरे मांगे राम हरि की भक्ति मांगे राम हरि की भक्ति दिन प्रतिदिन रैन हुआ किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गदरव सैन हुआ भला किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गदरव सैन हुआ देश मालवा राजपुताना रमण से उज्जैन हुआ किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गदरव सैन हुआ भाई किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गदरव सैन हुआ पिंगला भर्तरी का किस्सा यहां से शुरू होता है। जेठा बेटा भू भर्तरी 14 विद्या पास हुआ। नारद ने आके कथा सुनाई, राजपाट में त्रास हुआ। जब 6 साल का विक्रम था मां पानमदे का स्वर्गवास हुआ और पिंगला लाया ब्याह के भर्तरी बस आड़े तो सत्यानाश हुआ। छोटा भाई विक्रम एक दिन घर में बैठा रोने लग रहा। बड़े भाई भर्तरी ने पूछा क्यों रोता है? छोटा भाई बोला अब मेरे माँ की याद आ रही है भाई, न्यू रो हूं। यहां भर्तरी राजा ने एक पिंगला नाम की लड़की से शादी करी और ये शर्त लगा के शादी करी कि पिंगला अपनी कूख से बच्चा पैदा नहीं करेगी। अगर तेरे बच्चा हो गया तो तू मेरे भाई को मां का प्यार नहीं दे पाएगी। कुछ रोज बीते, बताते कि गुरु गोरखनाथ भर्तरी से मिलने आए, लेकिन 4 दिन तक गोरखनाथ प्रतीक्षा करते रहे लेकिन भर्तरी नहीं आए। पता चला कि भर्तरी अपनी रानी पिंगला के प्यार में मोह में इस कदर पागल हो गए हैं कि राजपाट का काम भी नहीं देख रहे। सजनों, गुरु गोरखनाथ ने कोई चाल चली। यहां कुछ समय बीता। एक रोज विक्रम स्कूल से पढ़ के घर आया, अपनी भाभी के महल में गया, बोले रहा खोल के किवाड़ पड़ गया। भाभी जाके के सांग देखा कि रानी पिंगला के साथ राजा भर्तरी नहीं, राजा भर्तरी का नौकर एक कोतवाल घोड़ों का सहीस अनिरुद्ध नाम के उस अनजान आदमी को राजा भर्तरी की सेज पे लेटे हुए देखा और रानी पिंगला अस्त व्यस्त हालत में देखी तो छोटे से टाबर की आंखें में आंसू आ गए, छोबर गया आंखें में, लाल होगी आंख। लिबरा कौन है तू? विक्रम की आवाज सुन के वो कोतवाल तो भाज गया, लेकिन रानी पिंगला अपने पाप को छिपाने लगी। विक्रम को कदे लाड करे, कदे कि मैं खान का लोभ दे कि कदे तेरी ये बात, तेरा ये पाप राजा भर्तरी को ना बता दे। लेकिन बच्चा विक्रम क्या कहता है? हो गई मेरी छुट्टी अभी तो 2 भी नहीं बजे। तो मेरी छुट्टी कितने बजे होया करे? 3 बजे। मेरी छुट्टी 1:30 बजे होती है। अच्छा चल कोई बात ही नहीं। अगर स्कूल से तू जल्दी आ गया है तो मेरे साथ अंदर महल में चल। आज मैंने तेरे लिए बढ़िया बढ़िया सा भोजन बनाया है और भोजन आज तुझे अपने हाथों से खिलाऊंगी। रे मानस खानी, छोटे छोटे से टूक। तेरे हाथा का तो पानी भी नहीं पीऊं मैं। क्यों? तूने बता के गंदे काम करती है अंडा तू महल में। देवर तुझे पता किससे बात कर रहा है तू? मनस बिल्कुल पता है, तू अपनी बातों को मत घुमा। मुझे ये बता आज तेरी गैल महल में कौन था? मेरे साथ मेरे महल में कौन था? मेरी हाँ। गैल मेरी बांदी थी। बांदी? और बांदी नाच कोई बांधो थो। अरे बांदो नहीं, बांदी थी। भाभी झूठ नहीं बोल रही। झूठ? हाँ। मैं क्यों झूठ बोलूंगी तेरे से? ऐसे गंदे गंदे कर्म महल में नहीं मैं भी चलेंगे। कह रही फालतू मत ना बोले, नहीं चट्टा दूंगी तुझे मैं। चट्टा तो बाद मलिए, पहले सच्चाई बता। सच्चाई क्या बताऊं? मेरी गैल मेरी बांधी थी। बिल्कुल झूठ बोल रही है। देख सुन, मुझे आज तेरी नियत में खोट दिखाई दे रहा है। आज तो तेरी आंखें भी लाल लाल हो रही है, तेरे लत्ते भी कुछ ऐसी हो रहे सुकड़े पकड़े से। ओहो, लत्ते तेरे भी हरे हो रहे हैं भाभी आज तो। ये तो नहीं रहेंगे। सुन मेरी बात सुन ले। कह दे अपनी हाँ। बात। हाँ। अरे किसते तू बतला वैसे। नीचे कर लो कोई बात नहीं।
अरे भाभी ना शर्मावे से। अच्छा मैं हाँ। किसी से नहीं देवर, तेरा बहम है। बहम कौन है, सच्चाई है? नहीं। अरे किसते तू बतलावे से भाभी ना शर्मावे से, किसने तू बतलावे से भाभी ना शर्मावे से। तेरा भाई से रंग महलों में, तेरा भाई से रंग महलों में क्यों झूठा शोर मचावे से। अरे किसने 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 तू बतलावे से भाभी ना शर्मावे से। अरे किसने तू बतलावे से भाभी ना शर्मावे से। अरे यार कोई नहीं था मेरे साथ, इधर आ। क्या हुआ तुझे? ऐसे ऐसे नाच, अपना मूड चेंज कर। हाँ? आहा। बिल्कुल भाभी सच्चाई बतानी पड़ेगी, कौन सी सच्चाई? क्योंकि आज मैंने तेरे महल तक कोई मोटी मोटी आवाज आवे थी, ओहो, जन कोई भारा सारा आदमी बोल रहा हो। भारा सारा। हाँ, एक लुगाई के कक्ष में। यू ही है, तू इसने समझ लो, यू ही है हमारे घर में सबसे भारी। ओहो अम्बैया भी, लेकिन इसकी आवाज तो पतली है, बेशक शरीर इसका मर्द जैसा है। इसकी आवाज तो मोटी है, इसकी आवाज सुनी होगी, वो यो तने देखी होगी। दो तो बांधिया का करे कि है तू महल में। अरे मेरी सेवा करती है, नहीं जानना अपने। आडाओ भाभी जी नहीं, मैं बिल्कुल बाकायदा अच्छी तरीके से पहचानता हूँ कि लेडीज की आवाज और जेंट्स की आवाज कैसी होती है। अरे तू कुछ ना जानता, मैं कह रही फालतू बकवास मत ना करे। अरे गैर मर्द की, हाँ। गैर मर्द की यारी थी आवाज। कर ले विक्रम थोड़ा नरम मिजाज, कर ले विक्रम थोड़ा नरम मिजाज। मेरे भाई आगे, मेरे भाई आगे खोलूंगा सब राज। दरबारा में कर दूं तेरा हिसाब, दरबारा में कर दूं तेरा हिसाब। ओ दरबारा में कर दूं तेरा हिसाब। तू करती है झूठे पहले से, अच्छा। तू करती है झूठे पहले से और खलवे तोर लखावे से। किसते 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 तू बतलावे से भाभी ना शर्मावे से। किससे तू बतलावे से भाभी ना शर्मावे से। ओ देवर, ओ देवर, ओ देवर, ओ देवर। रे भाभी, ओ भाभी, ओ भाभी, रे भाभी। रे भाभी। आहा। भाभी जी क्या? ऐसे नाच नाच के बात को घुमाने की कोशिश मत करो आप। अरे मैं इसलिए नाच रही हूँ क्योंकि मुझे तेरी सारी बातों पे हंसी आ रही है। तू हंसी आवे कैसी कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। बेकी बेकी बात तू कर रही है भाभी। तेरी बहकी बहकी बातें हैं, तेरी बहकी बहकी जुल्फे हैं। आहा। बात मेरी समझ जा, नहीं तो देख लियो बहुत बुरा हो जाएगा। बुरा तो हो जाएगा भाभी, पर के तू अपने आप बता दे अच्छा ना, मैं खोज अपने आप निकाल दूंगा। निकाल लेगा? हाँ। इधर आ। अच्छा सच बता, तूने सब कुछ देख लिया? मन ने हाँ। बिल्कुल उकड़ू बैठ के दाऊ नू। नू देख रहा था बैठ के? हाँ। अच्छा सब कुछ देख तने सब पता पड़ कुछ गया? एकदम, एक तक लेकर 100 तक बीच में जितने भी नंबर आते हैं वहां तक देखा मैंने। अच्छा A से Z, हाँ, A to Z। अच्छा चल कोई बात नहीं, अगर तूने देख लिया सब कुछ, तुझे पता चल गई तो देख कोई बात नहीं। मैं तेरी भाभी, तू मेरा देवर। तेरी मेरी बात किसने बांटी है ना? देख तेरी मेरी बात है सिर्फ हमारे बीच में रहनी चाहिए, किसी तीसरे इंसान को पता नहीं चलनी चाहिए। तीसरे ने पता नहीं चलनी चाहिए ना। पर तीसरे ने तो पता है, क्यों? जो कार्रवाई बैठा कर गया है। अरे उसको मैं संभाल लूंगी, तू मेरी बात मान जा पागल, तेरी भी मौज कर दूंगी। अरे शर्म नहीं अरे आती? तेरी सॉलिड बॉडी बना दूंगी। बॉडी तेरी ठीक है, सुन मेरी बात सुन। तने शर्म नहीं आती?
किस बात अरे की हमारा दादा परदादा का हमारा पुरखा का यो महल, इसमें इसने गंदे गंदे कर्म तो करती भाभी, तने शर्म नहीं आ रही? ओए फालतू बकवास मत ना करे। तेरी भाभी हूँ, भाभी इज्जत से बात कर। और कहते हैं भाभी भी की माँ के सम्मान होती है ना। मम्मी जी बोल मम्मी जी। ओहो मम्मी जी, फिर कितने पापा जी बनावेगी? ए! मारे खानदान की रही इज्जत करी खराब। इतरावे ना मानू तेरी दात, इतरावे ना मानू तेरी दात। मेरे भाई आगे देना पड़े जवाब। दरबारा में कर दूं तेरा हिसाब। दरबारा में कर दूं तेरा हिसाब। रे दरबारा में कर दूं तेरा हिसाब। अरे कागा हंस की गैल में, अच्छा। कागा हंस की गैल में क्यों अपना मेल मिलावे से? क्या किसते निकल गई तू? किसते तू बतलावे से, भाभी ना शर्मावे से। किसते तू बतलावे से, भाभी ना शर्मावे से। तेरे से आखिरी बार पूछ रही हूँ, मेरी बात मानेगा या नहीं मानेगा? गलत बात का साथ देख तने जो कुछ देखा सारी बात भूल जा। बिल्कुल नहीं मानू, क्यों नहीं मानेगा? बिल्कुल नहीं मानू। देख मैं तेरी भाभी हूँ, तुझे मेरा हुक्म मानना पड़ेगा। भाभी तो है, लेकिन तू गलत काम करेगी तो तेरे हुक्म को नहीं अरे मानूंगा। छोड़ के गलत पलत कर रहा है, तू जिंदगी की मौज ले और मने भी लेने दे। टेंशन फ्री लाइफ जी तू। अच्छा हाँ तेरे तो गोबर लाग रो से मेरे और लगा दे। देख पागल इतना गर्म नहीं खाया करते, ठंडा कर। भाभी मैं ऐसे गलत काम का साथी नहीं बनूंगा। तुम मत कौन कह रहा, तू बीच में आके हमारा जोड़ा कर। तो मैं बात भाई तो बताऊंगा जाके। सुन हाँ भूल बात, भाई को छोड़ बेटा, तू अपनी लाइफ देख, तू क्या करेगा जिंदगी में, अभी तेरी बहुत छोटी उम्र है। सुन मेरी बात, इस बात को खत्म कर, भूल जा अभी इसी टाइम इसी क्षण। ना बोलू, ना भूले ना ना भूले ना। भूलेगा नहीं भूलेगा? बिल्कुल ना। मानेगा मेरी बात नहीं मानेगा? मान जा, न तो तने पता नहीं कि औरत के कितने रूप होते हैं। भाभी देख, मन छोटे से न छोड़ कर मेरी माँ मर गई थी, छोटे से न छोड़ कर बापू मर गया था। इतना दुख उस दिन ना हुआ, लेकिन आज इतना दुख हुआ तने मेरा थप्पड़ मारा भाभी। थप्पड़? अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा ना, तो हो सकता है शायद तू कल का सूरज भी ना देख पाए देवर। तेरा वो हाल कर दूंगी, तू सोच में पड़ जाएगा। अरे गधे गऊ का मिला दिया तने जोड़। दू विक्रम तेरी सारी कार मरोड़। विक्रम तेरी सारी कार मरोड़। कैलाश चंद ने कलम दही से तोड़। दरबारा में अमित चौधरी कर दे सही निचोड़। अमित चौधरी कर दे सही निचोड़। रे अमित चौधरी कर दे सही निचोड़। छम्मा गुरु की टहल में, छम्मा गुरु की टहल में पर कुछ भी नहीं सुहावे से। क्या? अरे किसत तू बतलावे से, भाभी ना शर्मावे से। किसत तू बतलावे से, भाभी ना शर्मावे से। किसत तू बतलावे से, भाभी ना शर्मावे से। भाभी तने मेरा थप्पड़ मारा? बिल्कुल। ये बात मैं भाई तो जाकर बताऊंगा और तेरा अच्छा सांग कटवाऊंगा जाकर। अरे जा देवर, तू के सांग कटवाएगा? तेरा सांग तो मैं कटवाऊंगी। देख क्या करूंगी तेरी। आजा। आजा। विक्रम का थप्पड़, रोता रोता विक्रम अपने भाई भर्तरी करने आता है। दोनों भाई के क्या सवाल जवाब हुए, आइए।
बाज का आया अपने भाई की कोड़ी भर ली। अरे बोले रे भाई, ओ भाई रे, अरे भाई रे, बोलिया मेरे लाड करनिया मर गे रे, लाड करनिया मर गे रे, लाड करनिया मर गे रे, भाई रे, भाई रे, ओ मेरे लाड करनिया मर गे रे, लाड करनिया मर गे रे। रो रो के हिड़की दे के बोले रे भाई भरतरी, मेरा कोई काम नहीं आड़े। राजपाटी धन दौलत थारा, इस घर में मारा नहीं रे गुजारा। राजपाट धन दौलत थारा, इस घर में मेरा नहीं रे गुजारा। मात पिता ने स्वर्ग सिधारा, मात पिता ने स्वर्ग सिधारा, तेरे हवाले करके मन तेरे हवाले करके, भाई रे, भाई रे, मेरे लाड करनिया मर गे रे, लाड करनिया मर गे रे। बिंगला बापी लगे प्यारी, मैं लागू ठगी चोरी जवारी, पिघला भापी लगे प्यारी, मैं लागू ठगी चोरी जवारी। ओ इस घर में ना इज्जत मारी, इस घर में ना इज्जत मारी, शेर पिंजरे में गिर गए, अरे शेर पिंजरे गिर गए, भाई रे, भाई रे, मेरे लाड करनिया मर गे रे, लाड करनिया मर गे। हेलो और निबला विक्रम भाई भरतरी, आज तेरी घरानी ने मेरे साथ वो काम करा मैंने सपने में भी नहीं सोची। के कह लगा पिंगला भापी मारण आई, मन ने सोचा पूछी कारण आई। पिघला भापी मारण
मर के रे लाड करनिया मर के रे लाड करनिया मर के रे ओ लाड करनिया मर के विक्रम भाई तेरी भाभी तेरे मारन आई, बिल्कुल तने सोचा पुचकारन आई और वह तेरी आबरू। तारन आई भाई, मेरे लोग चुगरते फिर गए हाँ और मेरे तो लाड करनिया मर गए। ना को ना मरे, मैं जिंदा हूं। भाई हाँ। पिंगला भाभी ने मेरे थप्पड़ मारा, लात भी मारी, आज सारे लाड चाव माटी में बखेर दिए भाई। लेकिन पिंगला तुझे अपना बेटे तबड़ के मानती है, बेटा तेरे बहुत लाड करती है, लाड ना करे भाई। तो इसका मतलब तेरी भाभी ने तेरे मारा, मारा मेरा को ना जचे तेरे चचे को ना ना। बुला के देख ले भाई। मेरी कसम खा के बता के तेरे मारा। भाई तेरे सिर की सौगंध मेरे थप्पड़ मारा पिंगला भाभी ने। तो ठीक है, भरे दरबार में बुला के उसको मैं सबक सिखाऊंगा। पिंगला रानी हाजिर हो। अरे पिंगला, यो 1.5 गज का तना घूंघट काट लिया और मेरे छोटे भाई विक्रम को तने थप्पड़ मारा, तने शर्म नहीं आई? इगरोगे क्यों है? मैंने कहूं हेलो, तने मेरे भाई का थप्पड़ मारा। थप्पड़? हाँ वाह महाराज वाह, आपको मेरी ये वेशभूषा दिखाई नहीं देती? वेशभूषा में क्या हो रहा है? देख महाराज। ओहो, तेरे बाल किसी चुड़ैल डाकन की तरह बिखरे पड़े हैं। हाँ और तेरी तो चुंदड़ी पाटी पड़ी है, हाँ ये सूट भी पाटा पड़ा है हाँ तेरी। भाई बस अच्छा ठीक है। पिंगला, हाँ। ये तेरे कपड़े अस्त व्यस्त जीरम जीर क्या कारण है? कारण है? हाँ अरे महाराज, ये कारण महाराज आप पे नहीं हुआ, अरे कोई कर गया महाराज। कर गया? हाँ। कौन कर गया? कौन कर गया? और मेरा भाई न्यू के तने इसका थप्पड़ मारा? थप्पड़? हाँ। हाँ महाराज, मारा मैंने थप्पड़। क्यों मारा? क्यों मारा? हाँ बताओ। बतावेगी तू? भाई बताऊ तो मैं गाइस की बात कि शेरा के खाड़े में आज मन करता श्यार खिलाड़ी देखा और मारी रजपूता की औरत गले एक पाजी एक नीच करता यारी देखा। भाई किसी और के साथ रंगरलिया बनाती है ये। पिंगला, अरे शर्म कर ले कुछ शर्म। यो के है? यो के यही तो मेरे भी कान फट गए महाराज। विक्रम ने कभी जीवन में झूठ नहीं बोला। अच्छा, हाँ, इसका मतलब कुछ दाल में काला है। तो सुन महाराज, हाँ हाँ कर गया, कोई था और है और यही है। अरे बेशरम लुगाई, फिर तू एक काम कर, उसका नाम बता दे, या तो वो रहेगा या मेरी तलवार रहेगी। तो निकाल ले तलवार महाराज। कौन है? निकाल पहले तलवार। लिकड़ी पड़ी है, तू बता कौन है। तो सुन महाराज, हाँ वो कौन है? कोई और नहीं है महाराज। देख तेरे पीछे खड़ा तेरा भाई विक्रम। ओ निकली ना तेरी भी। अरे इसने पाड़े लगते। इसने पाड़े महाराज छोल के धरती में देख। कहाँ से दिखाऊं तुझे मैं? शर्म नहीं। पिंगला, यो तेरी कमी बतावे, तू इसकी बतावे। मन तो ऐसा लगे है विश्वकर्मा तक घाट परी मेरा विक्रम भाई को ना। अच्छा, देवर भाभी दुनिया में लड़ा करे फागण में, पर थारी वाह लड़ाई को ना। वाह। अरे महाराज, छोटी मोटी लड़ाई होती तो मैं माफ कर देती, ये हाल नहीं होता मेरा महाराज। लेकिन इसकी छोटी मोटी लड़ाई नहीं, इसकी गलती नहीं, इसका तो गलता है गलता। ओ शानी, इतना मोटा गलता। एक काम कर, तू जा घर जा, मैं शाम को आके बात नहीं करूंगा। महाराज, शाम को नहीं, अभी इसी टाइम इसी वक्त फैसला होगा। फैसला कर मेरा फैसला। क्या फैसला करूं? मुझे इंसाफ चाहिए। कैसा इंसाफ चाहिए तेरे को? इसको कैसा इंसाफ चाहिए? तारीखी के एक और तेरी महाराज, इसको ऐसी सजा दे, इसकी ऐसी सजा दे इसकी। हो गया सजा सो सुना। इसके 32 के 32 दांत बाहर आ जा। ये मेरा भाई है, इसको मैं क्या सजा दूंगा? अच्छा, मैं तेरी लुगाई हूँ, फिर कम नहीं करना, मैं सजा दूं हूँ लुगाई। तो महाराज मने चाहिए मैं समझ गया, तुम मेरा समय मुझे खराब कर इंसाफ रहे चाहिए, हो। इंसाफ। कोई इंसाफ नहीं, जाइए मेरा- अपने घर जाइए। घर
अगर मेरा इंसाफ नहीं करेगा तो मैं मरूंगी। आज ही मरूंगी है, और मेरे गले हुक्के वाले मरेंगे। शहीद होंगे आज हम भी, 23 मार्च को शहीद होंगे भगत सिंह के साथ, मेरा भी नाम लिखा जाएगा। और मैं इंसाफ ना करूं और तुम ना मरे तुम मरूंगी। हाथ थारे के भाई। मैं आज यही मरूंगी, बाबा भैया की यही मरूंगी, यही। अच्छा फंसाया भाई, अच्छा फंसाया। यही मरूंगी, यही देख, ये धरती की पे मरूंगी, धरती पे। मर जा फिर। तो मेरा फैसला कर। को ना करूं? नहीं करेगा? ना। क्यों? अगर तेरे दुख होता तो तू रोती। देख झूठी गैल रोन लागी। मेरी बात सुन। क्या ये? मेरी पिंगला रानी, क्यों रो रो धन मचावे से? क्यों? तो सुन। हाँ? हो तेरा विक्रम से बदमाशी, मेरा विक्रम ना तेरा विक्रम से बदमाशियों मने सतावे से। पिंगला रानी रो रो धन मचावे से। पिंगला रानी रो रो घर बचावे से। विक्रम से बदमाशी, विक्रम से बदमाश, विक्रम से बदमाशी मने सतावे से। पिंगला रानी रो रो रुदन मचावे से। पिंगला रानी रो रो रुदन मचावे से। भाई शेर सिंह कुलरिया निजामपुरा से 50 रुपए देते हैं। रानी पिंगला जी। गलत बात है। क्यों? ये मेरा छोटा भाई बड़ा धर्मात्मा है। अच्छा, ये कभी झूठ भी नहीं बोलता। तो मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं, तू भी सच्ची है, पर ये जो तुम बातें कर रही हो ये गलत है। गलत है? मेरी बात सुन ले। कहिए। ये करा इसने। हाँ। रान दे। ऐसी ऐसी हरकत करी। भाभी का खास हो रही है भाई। औरत तेरी हरकत बता रही, तूने मेरी क्या करी? तू कह रही वैसा पिंगला, तू कह रही वैसा पिंगला, मेरा विक्रम भाई ना से। मेरा देवर भाभी लड़ा करे हमारी उसी लड़ाई ना से। विक्रम भाई तेरे बेटे वर्गा, अच्छा। के तू इसकी माई ना से। राव भरतरी की रानी बिके रम के प्याही ना से। राव भरतरी की रानी बिके रम के प्याही ना से। रानी मेरी रानी है, इसकी तो माँ बराबर भाभी है तू। मेरी बात सुन ले महाराज। हाँ। अब एक म्यान के अंदर दो तलवारें नहीं रह सकती। एक ही है, दूसरी कौन है? अच्छा हाँ। महाराज, इसने तो दूसरी तलवार फाड़ के म्यानी फाड़ दी। इसे बोल बोल के, ऐसे बोल बोल के, ऐसे बोल बोल के क्यों जनता ने हंसावे से। बोल के दुनिया ने हंसावे से। तेरा विक्रम से बदमाशी, विक्रम से बदमाश, तेरा विक्रम से बदमाश यतने भलो वैसे। पिंगला रानी रो रो रुदन मचावे से। पिंगला रानी रो रो
पिंगला क्या चाहती है? मुझे इंसाफ चाहिए महाराज। कर दूं इंसाफ? बिल्कुल करिए। ओ विक्रम, भाई तेरा मैं क्या लगता हूँ? आप मेरे भाई लगते हो। है? भाई भाई का मतलब बता। भाई बाप समान होता है। और बाप का मतलब? बाप भगवान बराबर। यानी कि मैं तेरे लिए भगवान बराबर हूँ। बिल्कुल भाई। मेरी सौगंध खा के बता कि तू सच्चा है, ठीक है, तने कुछ नहीं करा। भाई तेरे सिर की सौगंध मैं बिल्कुल सच्चा हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने कुछ नहीं करा। ताली बजानी पड़ेगी, पर सच्ची बात है तो। पिंगला जी देख, मेरे भाई ने मेरी कसम खा के पूरी सभा में बता दिया कि ये सच्चा है। अगर तू सच्ची है, तेरा इल्जाम सच्चा है, तेरा भी तो पति लगता हूं, पति परमेश्वर होता है। जी बिल्कुल। क्या तू मेरी कसम खा के कहेगी कि तू सच्ची है, मेरा भाई झूठा? हाँ हो गया फैसला, हो गया फैसला, भाई सच्चा है। ना खाओ बाबू, बिल्कुल नहीं खा सकते। तेरी कसम महाराज, तेरी कसम। भाई और तू तो मरा है, मरा गो। ओ, विक्रम। हाँ भाई यार तन्ने भी कसम खा ली, उसने भी कसम खा ली, बिल्कुल। कोई सा एक तो झूठा लिखड़ागा, इसी तिशी मेरी होनी है। ये झूठा महाराज। उरना तेरी भाभी का गरम सुबह है, गरम। एक बार तू पाया में धो खा के इन्हें ठंडी कर दे, पाछे मैं देख लूंगा। जा भाई मैंने कुछ करा है कोना में गलत, कोना मैं क्यों माफी मांगू? एक गरम सुबह है, थोड़ा सा माफी मांग ले, ठंडी हो जाएगी। ठंडी? हाँ। भाई तेरी घराड़ी अपनी ना आप ठंडी कर, मेरे बस की को ना। अरे मैं न्यू कह रहा हूँ, भाभी तब माफी मांग ले। न्यू कहते भाभी अगर मेरी बात का बुरा मान गई तो क्षमा कर दे। तो मैंने कोई बात इसी करी को ना। ओ मेरे बाप, क्यों करना बिगाड़ा? यार मांग लेना माफी, क्या बिगड़ा तेरा? जा। जाऊं? पिंगला भाभी, भाभी, ए भाभी। ओए! दूर से बात कर। डोंट टच मी माय तन बदन। नॉट कॉम्प्रोमाइज इन सपोड़ा ही सपोड़ा। व्हाट इज दिस? क्या सपोड़ा? सपोड़ा एक बिलांद का लंबा लंबा सपोड़ा। एक मैंने मार दिया ना, 4 चक्कर खा के पड़ेगा यहाँ पे। फालतू बकवास कर रहा है। भाई बोल। दिलीप खाकिल, एक बात बता। 100 रुपए देते हैं दिलीप खाकिल जी, जयपुर से ऑनलाइन कार्यक्रम देख रहे हैं, इस गांव के विदेशों में भी रहते हैं। एक भाई ने अभी वीडियो भी भेजी है मैंने उनको। जब माफी मांग ले मान जागी। इस तो मांगूंगा। हाँ ये ठीक है तेरा। एक बात बता, मैंने सच में तेरी गलती में कर दिया ना? देख कितना सीधा, कितना भोला बन रहा है। मैं कह रही शर्म कर ले, शर्म। तेरी भाभी हो, तेरी भाभी। और तूने अपने भाभी मां के गाल कितनी गंदी गंदी हरकत करे। अरे आजा असली रूप में कोन्या सुनता बरतरी। अरे तू आजा तू। भाई सुना था कि औरत के कई रूप होया कर, आज देख भी लिया। पाप करे तू, पाप करे और डरती कोन्या, पाप करे और डरती कोन्या, वो क्यों करे सबर भला करे। तेरे जानू सु दिख जानू सु ओ कहती तेरी तू मन देख के चढ़ा करे। अरे जानू सु ओ कहती तेरी तू मन देख के चढ़ा करे। अरे सत की गाड़ी पारती रहे, सत की नैया पारती रहे, ना झूठ के बेड़े चला करे। तेरा मूर्ख मानस अड़े बात पे, शाना मानस टला करे। मूर्ख मानस बड़े बात पे, सोना मानस टला करे। मेरे भाई या भाभी, मेरे भाई या भाभी, मेरा झूठा दोष लगावे से। आई भाभी झूठा दोष लगावे से। तेरा भाई बोले झूठी, अरे मैं ना बोलू झूठ। तेरा भाई बोले झूठ। इतने भलोरे से पिंगला रानी मोरा रुदन बचावे से। पिंगला रानी मोरा रुदन बचावे से।
नहीं बनी बात? बिल्कुल ना बनी भाई। पिंगला जी देख, अब मैं राजा बन के फैसला नहीं करूं, राजा बन के फैसला करूंगा, ना तेरा धनी ना इसका भाई बन के। और बन ले भाई। और फैसला जब होगा जब सबूत और गवाह देखे जाएंगे। बिल्कुल। विक्रम, तेरे पास तेरी बेगुनाही का कोई सबूत या गवाह हो तो पेश कर बेटा। भाई मैं बिल्कुल सच्चा हूँ, मेरे पास कोई ऐसा सबूत नहीं जो यानी इस तरह सभा में आकर बतावे। पिंगला, तेरे कने कोई सबूत हो जिससे मेरा भाई चरित्रहीन साबित हो जाए, वो पेश कर। बिल्कुल है महाराज। बता के है। मेरे साथ मेरी बांदी थी उस टाइम। तेरी बंदी थी? जी बिल्कुल। बंदी हाजिर हो। आ जाओ। भगवान महाराज। भगवान की कसम खा के जो कहेगी सही कहेगी, सही के सिवा कुछ नहीं कहेगी। महाराज भगवान की कसम, जो कहूंगी सही के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। क्या मेरे भाई ने अपनी भाभी के साथ कोई बदतमीजी करी? करी। तने छुटाए क्यों ना फिर ये? महाराज मैं सोची घर का मैटर है। अच्छा विक्रम, ये क्या सुन रहा हूं मैं? महाराज हाँ, ये क्या कह रही है महाराज? तू बता के कह रही है? ये तो झूठ बोल रही है सरासर। देख कैसे बोला बिहारी की तरह। टांग सीधी कर पहले। क्यों तो न कह दी गया टांगा मां गए। देख महाराज, देख इसकी जवान देख कितनी चलती है, ये तेरे सामने कितना बोल रहा है। देख पिंगला, एक औरत ने गवाही दी, अगर कोई मर्द गवाही दे तो मैं मान जाऊंगा। अब मर्द? हाँ। महाराज मर्द भी है। कौन है? लाला नगर सेठ। नगर सेठ हाजिर हो। महाराज, महाराज की जय हो। मेरी पत्नी ने मेरे छोटे भाई पे आक्षेप लगाया है कि ये चरित्रहीन है। आप क्या कहते हो इस बारे में? मैं कहता हूं महाराज, हाँ, इससे बदमाश लड़का आपकी पूरी नगरी में नहीं है। ये बात हो मेरे बेटे। भाई तुमने सबने सारा ने झूठ बोलने की नगर कसम सेठ, तेरा लड़का मेरे भाई के साथ स्कूल में साथ पढ़ता है। तूने मेरे भाई में कौन सा खोट देखा? महाराज, आपका छोटा भाई स्कूल के बहाने रोज मेरे घर पर शराब पी कर आता है। अरे तू शराब भी पीने लगा? बिल्कुल नहीं। और जो मेरा लड़का है, हाँ, उसकी घरवाली को रोज छेड़ता है ये। विक्रम, पर तेरे के हाथा में चूड़ी मार दिया अगर मैंने। अरे तू राजा है, हाँ। हम नौकर हैं। भाई बिल्कुल झूठ बोल रहा है। ना झूठ नहीं बोल रहे, इतने गवाह झूठे नहीं हुए करते। विक्रम, तेरे में खोट है, अब सजा के लिए तैयार हो जा। और बोलन जोगा मेरे संस्कारों को लज्जित कर दिया तने। क्या तेरे गुरुओं ने तुझे यही शिक्षा दी? भाई मेरे गुरुआ ने और तेरी शिक्षा में तो कोई कमी नहीं है। फिर यो के सांग देख लिया मैंने। ये तो भाभी झूठी है। नहीं, इतने आदमी झूठे नहीं हुए सबूत करते। और गवाह खरीदे भी जा सकते हैं। तो तू खरीद लेता। भाई मेरी गलबर के बन गई। हाँ, के बन गई? अरे उलटी गंगा पहाड़ चढ़ा दी, उलटी गंगा पहाड़ चढ़ा दी, बत बापी जी करेगी चढ़ा। बोलन जो का छोटा कोना, विक्रम कर लिया मुंह काला। बोलन जो का छोटा कोना, विक्रम कर लिया मुंह काला। मैं झूठ के चक्कर व्यू में फंस गया, झूठ के चक्कर व्यू में फंस गया। ये विक्रम था भोला भाला, कुर्सी कसर रही बाकी मने, लाड लड़ा के तू पाड़ा। कुर्सी कसर रही बाकी मने, लाड लड़ा के। अगर इससे भी बड़ी सजा होती तो मैं तेरे को वो सजा देता। देगा भाई। सजा मौत की बर्तरी आज सुनावे से, सजा मौत की बर्तरी आज सुनावे से। त्रिया के चक्कर में, रांड के चक्कर में, प्रिया के चक्कर में नाच करावे से। पिघला रानी रो रो धन बचावे से, पिघला रानी रो रो धन बचावे से।
बर्तरी ने अपना छोटा भाई जल्लादों के हाथ में सौंप दिया। अरे विक्रम, भाई ये जल्लाद तेरे को ले जाके तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे, लेकिन मुझे आज दुख नहीं होगा। आज मुझे इस बात की खुशी होगी कि मैंने राज धर्म को रखते हुए राज धर्म के पलड़े में न्याय और इंसाफ की बात करी है। भाई तू मैंने मार दे, बेशक मैंने मरवा दे, लेकिन जाते जाते मेरी एक बात नहीं याद रखिए कि भाई आज का बोला याद रखिए इस विक्रम भाई का। अरे आज का बोला याद रखिए इस विक्रम भाई का, और दुनिया में तो खो देगा तना बहम लुगाई का। अरे कदे अमृत समझा करता, आज जहर दिखाई दे। आज तू माँ का जाया भाई को मेरा मन गैर दिखाई दे, गैर दिखाई दे, गैर दिखाई दे। गैर, हाँ जहर, हाँ, अमृत तो वहां लाग रही होगी तनब। सेवा अमृत। हाँ तो एक काम कर, वो कर चलू करके पीछे जावे ना, अमर हो जाएगा तू भी। जल्लादो जल्दी करके इसको लेके जाओ। अरे जल्लादों को मत सौंपे, जल्लादों को मत सौंपे, अपने हाथ मार बने। विक्रम, भाई को न दुश्मन बन गया, इज्जत कर दी ख्वार तने। ओ भाई को न दुश्मन बन गया, इज्जत कर दी ख्वार तने। अरे दीन दुनी ते ये तिरिया, अरे दीन दुनी ते खोदे से तिरिया होना चाहिए विचार तने। कैलाश चंद हमारे बीच में इस रागनी के कवि बैठे। कैलाश चंद जी, एक बार उनके लिए ताली बजाओ, जोरदार ताली। कैलाश चंद समझा करता मेरी गद्दी का हकदार तने। कैलाश चंद समझा करता मेरी गद्दी का हकदार तने। अमित चौधरी गुड़ियों कैसी सुकाइए रे। अमित चौधरी गुड़ियों कैसी झुकाइए रे। दुनिया के चक्कर में, दुनिया के चक्कर में, दुनिया के चक्कर में नाच करावे से हो। पिंगला रानी रो रो रुदन बचावे से, पिंगला रानी रो रो रुदन बचावे से। भाई को जल्लादों के हाथ सौंप दिया। जल्लाद बियाबान बनखंड में गया, विक्रम की गर्दन काटने लगा तो वहां गोरखनाथ जी प्रकट हो जाते हैं, और गोरखनाथ उस बच्चे विक्रम को अपने साथ लेके चले जाते हैं और ये कहते, जल्लाद जल्द ही एक ऐसा समय आएगा, इस बच्चे की उज्जैन नगरी में आवश्यकता पड़ेगी तो तू मेरे पास से आकर इसे ले जाना, लेकिन किसी को बताना मत, ये मेरे पास है। जल्लाद आया, लेकिन राजा ने हुक्म दिया था बर्तरी ने कि विक्रम की दोनों आंखों को निकाल के लाना, एक कटोरा खून निकाल के लाना। जल्लाद ने एक जंगली हिरण को मारा, हिरण की आंखें निकाल के और हिरण का एक कटोरा खून लेके दरबारों में पेश कर दिया। रानी पिंगला के खुले पग हो गए, कोई रोकनिया नहीं। राजा भर्तरी भी कुछ दिनों में भाई को भूल जाता है। उस उज्जैन नगरी में एक बहुत गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। 12 साल बीत गए। भगवान भोलेनाथ ने ब्राह्मण को एक अमर फल दिया कि आप मेरे भक्त हो, इस अमर फल को खा लो और अमर हो जाओ। पंडित जी अमर फल को खाने लगा। ब्राह्मणी ने हाथ पकड़ लिया, बोला पंडित जी तू तो खा के अमर हो जाएगा और मैं मरूंगी। पंडित जी बोला तू खा ले। पंडितानी बोली मैं खाऊंगी, मैं अमर हो जाएंगी, शाने तू मरेगा मैं कह कर लागूंगी। अरे हमको ना खावे, इस अमर फल को जाके राजा भर्तरी को दे दे। राजा भर्तरी बहुत बढ़िया राजा है, अमर हो जाएगा, सदा न्यू इंसाफ करता रहेगा। पंडित जी ने ला के अमर फल राजा भर्तरी को दे दिया। राजा भर्तरी पिंगला को बहुत प्यार करा करता था। भर्तरी ने पिंगला को दे दिया और पिंगला कोतवाल को प्यार करती थी। पिंगला ने कोतवाल को अमर फल दे दिया। कोतवाल एक वेश्या रंडी से प्यार करता था। कलाजान वेश्या को जाके वो अमर फल दे दिया वेश्या को। अब वेश्या अमर फल खाने लगी। उसकी अंतरात्मा ये कहती रही, कलाजान वेश्या तने दुनिया के घर बिगाड़ दे, तू कितना गंदा कर्म करे, कोई तेरी इज्जत नहीं करे, तू अमर हो के काटेगी।
अमर होने का अधिकार किसी को है तो राजा भर्तरी को है। वो वेश्या अमर फल को लेकर राजा भर्तरी के पास आगी के साहब यो अमर फल खा ले तू अमर हो जा। पंडित जी ने बताया था कि दुनिया में एक ही अमर फल आया है, कोई दूसरा ना आया ना आवे। अमर फल को देखते ही राजा भर्तरी के होश उड़ जाते कि ये तो मैंने पिंगला को दिया, इस वेश्या के पास कहां से आ गया। वेश्या से पूछा कि सच सच बता कहां से लेके आई। बोले साहब आपका कोतवाल मेरा ग्राहक है, वो दे के गया है मेरे को। कोतवाल बुलाया, गिट्टी का तलवार अड़ा दी। बोले बता कहां से लेके आया। बोला महाराज चाहे मार चाहे छोड़ यो अमर फल तेरी रानी पिंगला ने दिया। सारी फिल्म आ गई आख्या गए, अरे लुगाई के चक्कर में भाई मरवा दिया। तलवार को म्यान में रख के अमर फल को जेब में डाल के राजा भर्तरी रानी पिंगला के कक्ष में आता है। क्या कहता है भर्तरी और के खप्पर भरने वाला रांड के कहे, दोनों के सवाल जवाब। आइए रानी पिंगला। जी कहिए महाराज। मैं दरबारों में बैठा था, अच्छा। अचानक मेरे आगे यमराज आ गया और यमराज ने बोला भर्तरी तेरी उम्र पूरी होली तू मरेगा। अरे मैं यमराज से 5 मिनट का समय लेकर आया कि यमराज जी मैं मेरी रानी पिंगला को बहुत प्यार करता हूँ, उसके आखिरी दर्शन तो कराऊं। मैं तेरे आखिरी दर्शन करने आया हूँ और पिंगला तू मेरी जान बचा सकती है। महाराज हाँ आप कैसी बातें कर रहे हैं महाराज, अगर आपको कुछ हो गया तो महाराज मेरा क्या होगा। तेरा तो हो लगा जोखिम में होना पर मारा देख के होगा, तना उठने तो घना ही पावागा। बताइए महाराज मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। रानी पिंगला मैं कल तेरे को एक अमर फल दे के गया। हाँ बिल्कुल। दुनिया में एक ही अमर फल आया है, ना आवे ना आवे। रानी वो अमर फल मुझे दे दे, मैं खा लूंगा। वो यमराज उल्टा चला जाएगा, मेरी जान बच जाएगी। दे दे अमर फल वो। अरे महाराज हाँ लेकिन तो मैंने वो अमर फल खा लिया महाराज। ना कौन है खाया। सच में महाराज। अगर तू अमर फल खा लेती ना हाँ तेरी नाक एक बिलांद लंबी हो जाती। अरे महाराज कैसी बात कर रहे हैं आप। ना खाया कोई ना। मैंने खा लिया, अब तो मेरे पेट के अंदर है तो गल भी गया होगा अब। दुनिया में एक ही अमर फल है। हाँ बिल्कुल खा लिया। बिल्कुल खा लिया मैंने। लत एक और खा ले। अरे खा लिया तो यो कड़ता आया। ये महाराज कोई दूसरा है, कोई नकली है ये तो। ये वही अमर फल है रानी, तेरा भेद खुल गया। कैसा भेद। इस फुट्टे मुंह ते बोल, तेरा बदनामी का ढोल इब तक दुनिया में पिट गया। सुन ले बात। कैसा महाराज। ये रे किसको दिया यो अमर फल रानी। महाराज किसी को नहीं दिया। तू सच्ची साच बता दे। साची साच। हाँ तो सुनिए महाराज। हाँ। पेट पाड़ के कैसे काटू साजन मने बता दे। पेट फाड़ के कैसे काटूं साजन मने बता दे। ये किसको दिया अमर फल रानी, किसको दिया अमर फल रानी, साची साच बता दे। पेट पाड़ के कैसे काटू साजन मने बता दे। पेट फाड़ के कैसे काटूं साजन मने बता दे। क्या बात है। विजेंद्र जी 200 रुपए से मान सम्मान करते हैं। विजेंद्र जी का धन्यवाद। रानी पिंगला जी महाराज। ये वही अमर फल असली है नहीं जो दे गया था कल रात तने। दिखे कसम राम की खाऊं साजन खा लिया हाथों हाथ बने कसम राम की खाऊं साजन खा लिया हाथों हाथ बने। एक किस्ते जोड़ी यारी पापण
यारी कह दे साची साच मने मैं ते पति धर्म पे कायम सुथारी नहीं बिगाड़ी जात बने पति धर्म पे कायम सुथारी नहीं बिगाड़ी जात बने। तू और पति धर्म पे? बिल्कुल महाराज। अरे पापन क्यों झूठ बोले? बता दे कौन है वो? कौन महाराज? जिसको अमर फल दिया तूने? किसको दिया? नहीं है कोई यार? कोई नहीं है। नहीं है? कोई नहीं है। रामजादा खड़ो फिर यो कौन से? दिया कोतवाल ने भेद खोल तेरा, कोतवाल ने दिया भेद खोल तेरे को नेक इरादे। मैं कभी झूठ ना बोलूं साजन कोई सबूत दिखा दे। कभी झूठ ना बोलूं साजन कोई सबूत दिखा दे। इधर है भाई। जी महाराज। महाराज हम तो फद्दू महाराज, महाराज सत्तू रानी तेरे कने है। ये कौन है महाराज? ये कोतवाल साहब है। कोतवाल? हाँ, ज्यादा न्यूम ना दिखावे बन के। सारा वेद खोल लिया, सारी बात इसने मेरे को बता दी। कैसी बात? मैंने तेरे को अमर कराना चाह, तूने इसको अमर फल दे दिया। इसको मैं क्यों कराऊंगी महाराज? ये कौन लगता है मेरा? इसने भी अमर फल नहीं खाया, इसने किसी और को दे दिया। एक मिनट महाराज रुकिए, मैं इससे रुक क्या पड़ा मैं तुमने क्या कहूँ? हाँ जी। इधर आ तू। एक बात बता। हाँ। जब मैंने तुझे मना करी थी कि जब तक मैं तुझे महल के अंदर ना बोला तो तू आइए मत, तो बिना बुलाए क्यों आया? महाराज ने 4 जल्लाद भेजे। अच्छा। और मैं बहुत पीटा, मैंने सारी बात बता दी जो तेरे मेरे बीच की थी। सारी बता दी। जो तेरी मेरी बात है वो तूने महाराज को बता दी? सारी बता दी। अरे क्या करके तो नहीं आओ। अब तू मेरी जान बचा। जान? हाँ। अब तू मरेगा और मुझे भी नहीं छोड़ेगा ये। ना ना ना, तू ही बचा सकती है मुझे। कोई नहीं बचा सकता। सुन मेरी बात। सुन ले। हाँ। हेलो और बिना खोट मरवाया रानी, बिना खोट मरवाया रानी, मैं मानस गरीब बेचारा। तन जान फंद में फंसा दई मेरा भेद खोल दिया सारा। जान फंद में फंसा दई मेरा भेद खोल दिया सारा। इब राजा ने मालूम पाटगी, राजा ने मालूम पाटगी, दंड मिलेगा भारा। इतने दिन दिखे इतने दिन हेरे इतने दिलई मौज लूट अबे बन गया तू हत्यारा। इतने दिलई मौज लूट अबे बन गया तू हत्यारा। एक काम कर सकती हो आप। कौन सा काम? जैसे आपने अपने देवर विक्रम को मरवा दिया ना, अच्छा ऐसे मेरी जान बचा दो। तेरी जान बचा दो, तेरे दूंगी मैं। सारी पोल खोल दी मेरी, सारा भांडा फोड़ दिया मेरा, अब तक बचा दूं मैं। हाय तेरिया चरित्र रच के रानी, तेरिया चरित्र रच के रानी, तू मेरी जान बचा दे। तेरे किस तरह हमारी जान बचे कोई ऐसा जतन बता दे। किस तरह हमारी जान बचे कोई ऐसा जतन बता दे। जल्लाद के टुकड़े टुकड़े करके और शेर चित्तों को खिला दिए जाए, यानी कि जल्लाद के लिए सजाए, कोतवाल के लिए सजाए मौत। रानी पिंगला सारा भेद खुल गया। महाराज इब्नू तो बता दे। मुझे माफ कर दो महाराज, मैं कुछ नहीं कहना चाहती महाराज, मुझे माफ कर मेरे दो। भाई का कोई खोट था, वो झूठा मरवाया। महाराज आपका भाई बिल्कुल सच था महाराज। तेरे में गलती थी। मेरे में गलती थी। अरे पापन शर्म नहीं आई?
वो छोटे से टाबर ने मरवा दिया। महाराज कोई बात नहीं, मेरी गलती माफ करो महाराज। खड़ी हो, मुझे तन्ने माफ कर दूं, तन्ने माफ कर दूं। हाँ। अरे तेरे कारण हत्यारण मन विक्रम को मरवाया। मेरी पकड़ लई चोरी उसने नहीं फुटिया सुहाया पकड़ लई चोरी उसने नहीं फुटिया सुहाया। परमेश्वर ने भली करी इसने नहीं अमर फल खाया। के बोला भी न जा साजन मेरा जी मरने ने आया रे बोला भी न जा साजन मेरा जी मरने न आया। तो क्या खुद चाहती कि तू मर जाए? महाराज हाँ। आज मैं अपनी नजरों से गिर गई महाराज, आप मुझे सजा दे दो महाराज, मुझे आप मार दो तो महाराज। ठीक है, हम तेरे को सजाए मौत देते हैं। नहीं महाराज, क्या हो गया? नहीं महाराज, मैं तो मजाक कर रही थी महाराज। नहीं मजाक नहीं, लेकिन मैं हकीकत कह रहा हूँ। नहीं महाराज, मैं जीना चाहती हूँ आपके साथ में। रानी पिंगला, हाँ। दिलीप खाकिल जयपुर से लाइव है, 100 रुपए देते, धन्यवाद। रानी पिंगला, तेरे लिए जितनी भी सजा है दुनिया की सारी कम है। महाराज मैं सजाए मौत देता हूँ कि तुझे उज्जैन नगरी के चौराहे पर गाड़ दिया जाए, तेरे चेहरे पे शहद और दही डाल के खूनी कुत्ते छोड़ दिए जाए। नहीं महाराज, जब तेरे को वे नोच नोच के खाएंगे तब पता लगेगा रे बेकसूर ठाबर क्यों महाराज मरवाया दया जाता करो, है। मैं आपकी पत्नी हूँ महाराज। वो मेरा भाई था। आपने मेरे सामने अग्नि के सामने 7 फेरे लेके मुझे वचन दिया था कि आप मेरा जिंदगी भर मेरा ख्याल रखेंगे। मैंने माँ पानम दे के हाथ में हाथ दे के कसम खाई थी माँ की कि भाई विक्रम की आंखों में आंसू भी नहीं आने दूंगा। अरे पापन, तेरे कारण उसकी आंख भी कड़वा ली मैंने। महाराज, अपने माँ की कसम तो याद है आपको, लेकिन आपको अपने पत्नी के वचनों की नहीं। रानी, हम तेरी जान बख्शीश करे जे तू भाई ते मन मिला दे। ये कैसे हो सकता है महाराज? एक मरा हुआ इंसान वापस कैसे आ सकता है? एक राजा का हुक्म भी उल्टा नहीं हो सकता, सजाए मौत। मैं 2 पाटों के बीच फंसी, तू मेरी जान बचा दे। 2 पाटों के बीच फंसी तू मेरी जान बचा दे। हो रानी पिंगला को भी सजाए मौत का हुक्म दे दिया। अकेला खड़ा है राजब, अपनी गलती का पछतावा करता है, अपनी तलवार निकाल के खुद की गर्दन काटने लगा। एकदम से बहुत तेज प्रकाश पर गुरु गोरखनाथ जी आ जाते। बोलो गुरु गोरखनाथ की। भर्तरी का हाथ पकड़ लिया। क्या करते हो? बोला जी मैंने अपने भाई को मरवा दिया, मेरी रानी का फरेब मैं नहीं देख पाया, दुनिया को क्या शक्ल दिखाऊंगा। बाबा भर्तरी को बाबा गोरखनाथ कहते हैं कि भर्तरी, तेरी रानी पिंगला तो गंगा जल के समान पवित्र है, जिसको तूने सजा दी वो तो मैंने उसकी परछाई बना के तेरे घर छोड़ दी थी। याद कर, तेरे से मिलने में आया, लेकिन 4 दिन तक प्रतीक्षा करी, तू मेरे पास नहीं आया। यानी के रानी पिंगला के मुंह में पागल हो गए। ऐ भर्तरी, अपने आप को पहचानो, भगवान भोलेनाथ के 9 नाथों में एक नाथ हो तुम। पृथ्वी पर विचरण करने आए, काम क्रोध मद लोभ मोह के चक्कर में आप पागल हो गए, आप गिर गए। आपका मोह तोड़ने के लिए मैंने ये सब कुछ करा। आपका भाई भी जिंदा है, आपकी रानी भी ठीक है, और सारे कुंबे को लाके खड़ा कर दिया। भर्तरी ने जब विक्रम को देखा, आंखों में आंसू आ गए, हाथ जोड़ लिए। के दोनों भाई बोले आइए विक्रम आइए। अरे मेरे भाई,
सब न मार के मरूंगा भाई। अरे भाई लाडले गलती होगी मेरे पे, मैं क्षमा चाहता हूँ भाई। गलती हाँ कोई बात ना, जब भाई तू भी रांड का चक्कर में फंस रहे तो बिल्कुल भाई। कर दिया माफ। आओ सुन, आपने तो अपनी गलती मान ली, पर मैं मरते जब मारण का आदेश था तब भी एक बात क्या गया था के और दोबारा कह रहा हूं कि भाई काला नाग का देना अपना चाहे कितना दूध पिया ले, काला नाग कदे ना अपना चाहे कितना दूध पिला ले। हाँ बाण आले की बाण न जा, चाहे चारू वेद पढ़ा ले, हाँ। गधा गऊ नहीं बन सकता चाहे 100 गंग नवाले, और ये तिरिया ये औरत अपनी कदे ना होती चाहे कितने लाड़ लड़ा ले। अरे माँ के जाए वीर लाडले, माँ के जाए वीर लाडले, कर दे माफ कसूर मेरा। तन्ने सच्चाई सच्चाई पहचान लई, अब हो गया भरम दूर तेरा। वो सच्चाई पहचान लई, अब हो गया भरम दूर तेरा। अरे लाडले, हाँ भाई यह मेरे राजपाट की ताली है, आज के बाद तू राजा। कर ले भाई 5-7 साल और कर ले। ना ना तू राजा। अच्छा और प्रेमी सजनों, ये कौन सा साल चल रहा है? 2024। ये अंग्रेजों को बनाया है। हिंदू धर्म का विक्रमी सम्मत उठा के देना। विक्रमाजीत को जिस दिन राजा बनाया, ये दिन तिथि और साल की गणना विक्रमी सम्मत में शायद मेरे हिसाब से 2080 चल रहा होगा। ये बुजुर्ग जानते हैं, हम तो अंग्रेज जाता है गणी आ गई, ये अंग्रेज 24 में है, अपा 80 में जा लिए। इस बात के लिए ताली बजाओ हिंदू धर्म के लिए। उसी दिन तय गणना चालू हुई। भाई राजपाट की ताली ले ले, हो राज तिलक जरूर तेरा। कैलाश चंद जा गुरु की शरण में, होगा नाम मशहूर तेरा। कैलाश चंद जा गुरु की शरण में, होगा नाम मशहूर तेरा। वो आशीर्वाद लेकर कैलाशम गुरु जी एक बार खड़े हो। भाई इनकी बनाई डी रागनी है, एक कवि है, इनके लिए ताली बजा के आप आशीर्वाद दो। धर्मपाल दादरवाल जी 100 रुपए देते, धन्यवाद। फिर अमित चौधरी ने चिमटा ठाया, हे रे 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 रे। रे 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 रे। हाय विक्रम यानी के वीर विक्रमाजीत 12 साल तक गुरु गोरखनाथ के पास रहा। गोरखनाथ ने 4 अदृश्य जिंद भूत शक्ति, जिनका नाम वीर था, वो विक्रमाजीत को दी। इसलिए आगे चल के विक्रमाजीत का पूरा नाम पड़ा वीर विक्रमाजीत। सजनो, बाबा भर्तरी उज्जैन से गुरु गोरखनाथ के साथ चले। आपके राजस्थान के अलवर जिले में सरिस्का के जंगल में कोई जाके देखना, बाबा भर्तरी का बहुत बड़ा धाम है, वहां समाधि ली, वहां तप करा और दुनिया के दुख दूर होते। बोलो बाबा भर्तरी नाथ की। अमित चौधरी ने चिमटा ठाया, गोरख राह बता दे। अरे सांग वर्धरी का खत्म हुआ, मेरा राग दूसरा गा दे। सांग वर्धरी का खत्म हुआ, मेरा दूसरा गा दे। सांग वर्धरी का खत्म हुआ, मेरा दूसरा गा दे। सांग वर्धरी का खत्म हुआ, मेरा दूसरा गा दे। बोलो दादा भूमिया की। बाबा भर्तरी ने जोग ले लिया, उज्जैन नगरी का राजा बन गया वीर विक्रमाजीत। समय बीता, 100 हंस आ जाते हैं उज्जैन नगरी में। वे हंस बोलने वाले हंस थे। राजा भर्तरी को कहते, राजा वीर विक्रमाजीत को कहते कि हमारे मान सरोवर में अकाल पड़ा है, हम 12 साल तक आपके यहां रहना चाहते हैं। अपना बाग हंसों के नाम कर दिया। 12 साल तक वे हंस रहे, उनकी सेवा पानी खूब हुई। 12 साल के बाद हंस मानसरोवर में जाने लगे। तो जब वे उड़ते उड़ते जा रहे हंस, तो आपस में चर्चा करे, वे दुनिया में राजा बहुत पर विश्व 20 राजा तो एक ही है, वीर विक्रमाजीत। उसका बड़ा उसका बढ़िया राजा कोन्या किते भी लोक में। उनकी बात देवताओं के राजा इंद्र ने सुन ली। इंद्र ने आके
उन हंसों की एक बड़ी हंसनी थी, वह खोस ली। बोला रे इतना बढ़िया राजा वीर विक्रमाजीत है तो जाओ, यह हंसनी मेरे तो स्वर्ग में तो छुटा के ले जाके दिखावा, जब मानूंगा मैं राजा इतना बढ़िया है। हंस रोते हुए आए। विक्रमाजीत कहता है कि आपकी हंसनी मैं छुटा के लाऊंगा जब तक नगरी में मुंह नहीं दिखाऊंगा। घोड़े पर चढ़ के चल दिया। गुरु गोरखनाथ ने बताया कि तामोल नगरी है, तामोल नगरी में राजा श्याम धाम का राज है। उस तामोल नगरी में खांडेराव नाम की परी है, जो रोजाना मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक जाती है, वो तेरी मदद करेगी। वीर विक्रमाजीत तामोल नगरी में पहुंच गया। एक बटियारी की सराय में गया। बटियारी क्या कर रही है? अपने लड़के इंद्रमण को अपने आता था नवारी और जोर जोर को हुक मार कर रोने लग रही। विक्रमाजीत कहते कि बहन क्यों रोती है? बटियारी ने बताया कि मारे राजा श्याम धाम की लड़की है रतन कौर, वह एक महल के अंदर रहती है। हर अमावस की रात को इस नगरी का एक लड़का उस महल के अंदर जाता है और सुबह को उस लड़के की लाश निकलती है। भाई आज तक 12 साल पहले मेरा धनी मेरा पति गया था, मैं विधवा होगी और आज 12 साल बाद मेरे 14 साल का लड़का इंद्रमण है, आज इसका नंबर आ गया, आज यूं मरेगा। विक्रमाजीत कहता है तेरे बेटे की जान बचा लू, नाम रह जा मेरा, श्याम धाम राजा की नगरी गुण गावेगी मेरा। बोली मेरे बेटे की जान बचा दे, भूप खड़ी कर जोड़ू सू, सासू द्योर जेठानी को ना बेटे पे दिन तोड़ू सू। बोला बहन तेरे छोरे की जगह वीर विक्रमाजीत जाएगा। चला गया। महल के भीतर जाके देखा 2 बिस्तर पड़े हैं, डबल बेड पड़े 2, एक पर रतन कौर मुंदी पड़ी बेसुध बेहोश। विक्रमाजीत दूसरे बेड पर जाकर लौट गया। जो 4 अदृश्य जी भूत थे उन वीरों की ड्यूटी लगा दी। रख में उक चूक हो तो मन जगा दियो, मैंने नींद आ रही मैं सो हूं। विक्रमाजीत सो गया। रात के 12 बजे क्या देखते वीर? रतन कौर के नाक में के सांप लिकड़े हैं। समझ गए यो सांप मानस के काट ले और आदमी मर जाए। विक्रमाजीत को जगाया। विक्रमाजीत ने सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। रतन कौर ठीक हो जाती है। राजा श्याम धाम की इकलौती बेटी थी। रतन कौर का ब्याह वीर विक्रमाजीत के साथ कर दिया और सारे राज का मालिक बना दिया। एक रोज रतन कौर ने बोली विक्रमाजीत ने कि महाराज इस राज में सारे के घूम लिए पर दक्षिण दिशा में मत जाना। क्यों? क्योंकि वहां एक चुड़ैल खांडेराव परी नाम की एक औरत रहती है, वह मानसाना खाजा है। विक्रमाजीत बोले रे शानी मैं तेरे तो ब्याह करन थोड़ी, मैं तो मिलन ही खांडेराव परी आया हूं। घोड़े पर चढ़ के खांडेराव परी के घर पहुंच गया। ऊपर छज्जे पर खड़ी खांडेराव परी और नीचे खड़ा होकर बोले खांडेराव परी तेरे ते ब्याह करन आया हूं। न्यूबली आगा देख के चाल बटे को दे ठोकर लागे पाबड़ के और खांडेराव परी ने मानस लाखा गिर दिए गड़के। न्यूबला ब्याह करन आया हूं, इस राज का मालिक हूं, राजा हूं। खांडेराव परी बोली अगर राजा है तो सुन मेरे सवाल है, इन सवालों के जवाब दे दे तो मैं ब्याह कर लूंगी तेरे साथ में। ये सवाल हरियाणा के सूर्य कवि पंडित लक्ष्मी चंद ने अनपढ़ गुंठा टेक बामण ब्रह्म ज्ञान की बात किताबों में नहीं सत्संग में जो मिलेगी। क्या कहता है खांडेराव परी से विक्रमाजीत और के सवाल करे? आइए मेरे साथ में, छोटा बच्चा आइए। खांडेराव परी महाराज न्यू तो मैं खांडेराव परी से लाग नहीं रहा। और क्यों कर लगा भाई? कि तो मेरे बीन की डाल मेकअप मुकअप करो, बिंदी बांदी लगवाओ ना, मेरे तो कोई चुन्नी चानी दे दो। अच्छा तने लेडीज बना दो। हाँ दे बेटा को चुन्नी दे देना कोई। मने ज्योति की दुआ दो लुगड़ी। अरे एन तो घनी बांध रखी है। अच्छा हाँ। ला तो आरती तू दे दे। लाओ बजा के लो जब तक ये लेबा देबा करे। कठहू बोलो ते बेलखनी चुन्नी तो ढंग में ओढ़ ले। मैं कहीं ओडो अपनो काम करे, लेक्चर बना दे। खांडेराव परी
हाँ जी मुसाफिर, मुझे आपके साथ शादी करनी है, मेरा दिल तेरे ऊपर आ गया। क्या आ गया? मेरा दिल तेरे ऊपर आ गया। दिल? हाँ। मेरी किडनी आ गई तेरे ऊपर। अरे पागल, दिल आने का मतलब है मुझे तुझसे प्रेम हो गया है। ओहो, अब मैं तेरे से शादी करूंगा। शादी? हाँ। ओहो, आए इसने 5 मिनट ना ये भी दे दियो बनो तने। चल ठीक है, सेवा पानी कर 1-2 घंटे बाद दे दिए। बन्नो? हाँ। अच्छा, मैं ऐसे किसी मूर्ख व्यक्ति के साथ विवाह नहीं करती। ना मैं तने जानू ना पिछाणू, न्यू क्यों कर लियो ब्याह। तो जान ले, पिछड़वाओ। इस नगरी का नाम क्या है? इस नगरी का नाम है तामोल। तामोल का राजा कौन? श्यामधाम। श्यामधाम की छोरी कौन? रतनकोर। रतनकोर का बटेऊ कौन? उसका अभी कोई ताजा ताजा ब्याह हुआ है, कोई वो है जीत जात, वीर विक्रमा जीत। मैं वो है वीर विक्रमाजीत सो, ओहो, राजा हूँ यहाँ का। वो है के तू? हाँ। पर तेरा तो उस गल रतनकोर गल ब्याह हो लिया, मेरे कन चकोतरा लेना आयो जादू। अरे पागल, हम राजा है, हम 2 ब्याह करे, 10 करे, 20 करे, 101 करे। मैं नहीं करती 101 करना होगा। नहीं तो आपको शादी करनी होगी। क्या करेगा? नहीं करूंगी तो? नहीं करेगी तो तेरा जन बच्चा कोल्लू मैं पिलवा दूंगा। जन बच्चों तो की मिसाई को ना के पिलवा गो। तेरी माँ बापू बेबे भाई कुणबा परिवार सबको मरवा देगा। सबको मरवा तो दूंगा। मैं ऐसे किसी मूर्ख के साथ विवाह नहीं करूंगी। मूर्ख को ना मैं ज्ञानी से ज्ञानी से ज्ञान की परीक्षा के क्यों कर लेगी? पास करनी पड़ेगी। क्यों कर करेगी परीक्षा? सवाल सवाल मैं दूंगा, जवाब जवाब ठीक रहे तो करना होगा ब्याह। हाँ। बोल, है तेरी हाँ? मेरी हाँ। आइए और सुन ले सवाल। फेर पीठ फेर के बाज गए, आडे मानस आए जो, और फिर अरे बोलिए रे मुसा, फिर मेरे तन में सिड़को, बोलिए रे मुसा, फिर मेरे तन में सिड़को। बताइए क्या सवाल है आपके? मेरे सवाल हाँ। सुनिए महाराज। अरे कौन देवता तपे रोजाना, किसने आदत नावण आली, कौन रात ने सब घर जावे, ओ या सवेरा आवण वाली, कौन देवता सब रस उगले, कौन दूसरी खावण आली, कौन देवता सब रस उगले, कौन दूसरी खावणी आली। सूर्य देवता। हाँ। ये सवाल था तेरा। कौन देवता तपे रोजाना, किसने आदत नावण आली। सूर्य देवता तपे रोजाना, ब्रह्मा ने आदत नहावण आली। हाँ। रात सांझ को सबके घर आवे, हुआ सवेरा जावणे आली। इंद्र देवता सब रस उगले, धरती माता खावणी आली। इंद्र देवता सब रस उगले, धरती माता खावणी आली। अरे कौन पखेरु बिना पंख का, कौन से बिन काल बता दे, कौन सरोवर बिना नीर का, कौन वृक्ष बिन डाल बता दे, मैं उसकी गल्या ब्याह करवा लूं, जो पूरे मेरे सवाल बता दे, उसकी गला करवा लूं, पूरे मेरे सवाल बता दे। कौन पखेरु बिना पंख का? जीव पखेरु बिना पंख का। है? जीव आत्मा कैसे? पखेरु पक्षी ऐसा जिसके पंख नहीं होते, और फिर जब कोई मर जाता है तो कहते प्राण पखेरु उड़ गया। उड़ गया। बिना पंख के जीव पखेरु का प्राण पखेरु उड़ गया। जीव पखेरु बिना पंख का, नींद से बिन काल बता दूं, आंख सरोवर बिना नीर का, धर्म वृक्ष बिन डाल बता दूं, और
अरे ब्याह करवा चाहे ना करवा मैं तो पूरे तेरे सवाल बता दूं। ब्याह करवा चाहे ना करवा मैं पूरे तेरे सवाल बता दूं। फिर कौन जगत में एक है, कौन जगत में एक है और कौन जगत में दो। राम जगत में एक है। बिल्कुल बात अच्छी है तो ताड़ी चाहूंगा आपकी। वही राम जगत में एक है और चांद और सूरज दो। बोलिए रे मुसाफिर मेरे तन में सिड़को आए। बोलिए रे मुसाफिर मेरे तन में सिड़को ऐ जु 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 रु 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 आए ला 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 राम जगत में एक चांद सूरज दो। आहा। ये बता कि तेरे तन में सिड़क हो। थोड़ी थोड़ी आधे सवालों के जवाब दे दिए, इसका मतलब 50% बहू बन गई मेरी तू। शिवचंद जी जांगड़, श्री चंद जी जांगड़ 100 रुपए देते, धन्यवाद। रामजी लाल दादरवाल जी ने भी दिए थे 100 रुपए। अच्छा, क्या कह रहे हो दोबारा बताओ। मैंने तेरे आधे सवालों के जवाब दे दिए, हाँ इसका मतलब मेरी आधी बहू तो बन गई। 50%। हाँ, ना अभी 50% को ना, अभी तो 5-1% मान। क्या मतलब? अभी तो ये मेरे सवाल थे, इन सवालों के अलावा मेरी कुछ शर्त और है जिनके आधार पर मैं रहूंगी। क्या शर्त है? शर्त हाँ, शर्त सुन, मोटी मोटी सुन ले उराना। कदे तेरा खाना नहीं बनाऊं। अच्छा ठीक है, मंजूर है। मंजूर। कदे तेरे लत्ते का बे नहीं दूं। ठीक है, मंजूर है। कदे तेरे कपड़ों पे प्रेस भी नहीं करूं। मंजूर है। तेरे बर्तन भांडे नहीं मांजू। मंजूर है। तेरी सेज नहीं बिछाऊं। कदे फूल ही गिरवा कदे। ठीक है, मंजूर है। और सेज में सारी बात समझिए कदे। हाँ? चलिए तो तू मान लेगा। हाँ, एक सब तो मोटी शर्त सुन। के है? दिन में तो रहूंगी हाँ, और रात में नहीं रहूं। हाँ? हाँ रात ने की जागी? किते जाओ। अरे भले घर की औरत रात को भी घर रहती है, दिन में भी घर में रहती है। आया ना बता, लेक्चर मत दिया। चल ठीक है, मंजूर है, लेकिन रात को तू जाएगी तो तेरे साथ जाऊंगा। मेरे साथ चल के पर्ची बनावागो तू। ठीक है, मंजूर है। एक ली जाऊंगी। कोई बात ना, मंजूर है। मंजूर। दिन में तो रहेगी, दिन में रहूंगी। दिन में काम काट लेंगे, कोई दिक्कत सुन तो हाँ, दिन की बताऊंगी तने। जे तू मेरे तब बोलिया, हाँ, जे तू मेरे तब बोलिया तो तू मेरा गुलाम, और मैं तेरे तब बोली तो मैं तेरी गुलाम। ए, जुन सा पहला बोलिया असल बाप का कौन है। अरे धनी भी रे, आपस में बोल लेंगे। तू मेरे सुख दुख के लिए, मैं तेरे सुख दुख के लिए लूंगा। मैं तने दूं ही कौन है सुख दुख की। मतलब बोल ले कि नहीं? बिल्कुल चुप। गूंगी गूंगी। यो के ब्याह हो भाई, तो समझ लो पार्टी के लिए ब्याह कर लिया हो। पार्टी का भी कई फायदा से वो काम भी नहीं करूं मैं। ठीक से, मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। मंजूर। हाँ, तो ब्याह करके क्या करेगा। तेरी अकड़ काट दूंगा। अच्छा तो हाँ। कुछ सवाल और रह गए। अरे किसने मांगा खंडेरा ऊपर ही हाँ बोल ले तो कौन है? बिल्कुल नहीं। मेरे घर में न्यू कूदती ते रहेगी, मेरा जी लाके रहेगा। न्यू भी दिन में ही कूदूंगी, रात में एक लोई कूदिए। किसने मांगा, किसने मांगा रोज बरसना, किसने मांगी करडी धूप, किस तरिया की नगरी अच्छी, किस तरिया का अच्छा भूप। कौन चावे रात चांदनी, कौन छुपाना चावे रूप, कौन चावे रात चांदनी, कौन छुपाना चावे रूप। के कहा? किसने मांगा रोज बरसना, किसने मांगी करडी धूप। एक धोबी मांगे, माड़ी मांगे रोज बरसना, बिल्कुल। धोबी मांगे करडी धूप। सत
पुरसा की नगरी अच्छी, सच्चा पालक अच्छा भूप, साजन मांग रात चांदनी, चोर छुपाना चाहवे रूप। साजन मांग रात चांदनी, चोर छुपाना चाहवे रूप। अरे कौन करते दान सभा में, किसके भरे रहे भंडार, कौन ओटे कष्ट जगत में, किसके जाके लगे मार। तेरा मेरा ब्याह हो जाते, राजी हो जा सब संसार। तेरा मेरा ब्याह हो जाते, राजी हो जा सब संसार। अरे दानी करते दान सभा में, धन के भरे रहेंगे भंडार, रंडी ओटे कष्ट जगत में, धर्मराज के बिल्ला के मार। लक्ष्मी चंद के ब्याह हो जा, ते राजी हो जा सब संसार। लक्ष्मी चंद के ब्याह हो जाते, राजी हो जा सब संसार। वैज्ञानिक तो से हाँ एक सब तकड़ा सवाल के है। अरे कौन जगत में जागता, ये सारे जागे है, ना भीतर तो सोच, कौन जागे इनमें भी कुछ सोता है। के कौन जगत में जाग रहा, और कौन रया पड़सो। भाई विजेंद्र जी एक बार फिर 200 रुपए देते, क्या कहा। कौन जगत में जाग रहा, और कौन रया पड़सो। बात अच्छी लगे तो आपकी ताली चाहूंगा। कौन जागे कौन सोता पड़ा है, सुनिए। आज पाप जगत में जाग रहा, पाप जगत में जाग रहा, धर्म रहा पड़सो। बोलिए रे मुसाफिर तेरे तन में सिलको। बोलिए रे मुसाफिर तेरे तन में सिलको। हो लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके, आए जिए तो जिए कैसे। बिन आपके जिए तो जिए कैसे। बिन आपके आज कितने ठाके ले आया, बोले ना चाले, गुंगी ते ब्याह कर लिया, दिन में रह रात ने पतना खिजा है। अरे तू इसका धनिये नू तो देख, तेरी घराली रात ने जावे कहा है। विक्रमाजीत ने जिंद बुलाए वे 4 वीर, उनकी ड्यूटी लगाई रहे, पता करो कहा जाती है। वीर आके बताते हैं महाराज तेरी घराली किते नहीं जावे, शाम होते ही ये जाती है महल की छत के ऊपर। एक उड़न खटोला आता है, उड़न खटोले में बैठ के यह जाती है इंद्र के दरबार में, वहां ये नाच गाना करती है। अपने जिंदो वीरों की मदद से एक रोज विक्रमाजीत उड़न खटोले के नीचे चिपक गया जाके, और खांडेराव परी के साथ पहुंच जाता है स्वर्ग लोक में। उस दिन कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम था कोई स्वर्ग लोक में, 33 कोटि देवी देवता सारे देव सगड़ा आए बैठा, और खांडेराव परी का होना था डांस, उसका होना था नाच गाना। प्रेमियों, दिलीप खाकिल जयपुर से लाइव देख रहे हैं, एक बार फिर 100 रुपए देते हैं। राजेंद्र खाकिल भी दोबारा 100 रुपए देते हैं। रामजी लाल दादरवाल जी भी 100 रुपए देते हैं, लाल सिंह दादरवाल जी भी 100 रुपए देते हैं। बार बार धन्यवाद। प्रेमी सजनों, खांडेराव परी का नाच गाना होना था, सारे देवी देवता बैठे, विक्रमाजीत ने एक चाल चली। जो ढोलक बजाने वाला था, जो तबला बजाने वाला था, अपने जिंद वीरों को कहा इसने ठाके ले जाओ, इसका प्रण कर ले जाओ। अब प्रोग्राम चालू हुआ, खांडेराव परी नाचने के लिए तैयार हुई, जैसे ही एडी नीचे मारी, पाछे तबले में धमक नहीं आई। चारों तरफ देखते रहे, तबला बजाने वाला कहां गया। तबला वाला कि वो तो जिंदा ने ठाए हो, तो कोई दूसरे लोग पे लेके उसने ठाके दो। अब घबरा जाती है, बोला इंद्र तने पिटेगा, तने सजा देगा। बेचारी पब्लिक में आवाज लगाती है, क्या यहां किसी पे तबला बजाना आता है।
भेस बदल के विक्रमा जी इतना हाथ खड़ा करा, मेरे पाव है भाई ज्यादा बढ़िया तो करो पर बजा दूंगा। बोले भाई बजा दे, माजोना खराब हो रहा, आजा बजा दे। विक्रमा जी 14 विद्याओं का ज्ञाता था, इतना बढ़िया तबला बजाया। आज सारे देवी देवता जितने बैठे सबने किसी ने भी खांडेराव परी को एक फुट्टी कोडी नाम में नहीं दी, जिसने भी नाम दिया तबले वाले को दिया। और वो तबला वाला तो उसका धनी था, वो तो भेस बदले बैठा, सारा इनाम गोज में जेब में डाल लिया। सुबह के 4-1 बजे प्रोग्राम खत्म हुआ। खांडेराव परी को अमृत गंगा में स्नान करके 1 घंटे तक फिर मृत्यु लोक में आना होता था। अपने वीरों की मदद से खांडेराव परी से पहले ही आ जाता है विक्रमाजीत अपने महल में। रतन कौर जगाई, आजा इब तू रतन कौर आजा। अरे खांडेराव परी बनाऊंगा छम्मा ने, आजा गूंगी बनेगी। हाँ। मैं पूरी रात गायब था रतन कौर। माजी महाराज कहाँ थे आप रात को? मैं एक जादू सीखने गया था। जादू सीखन? हाँ। फिर के सीखा? वो ऐसा जादू है, अगर कोई गुंगा आदमी हो हैं? चुटके में बुलवा दूंगा। फिर यो काम तो जल्दी कर महाराज, अपन वहाँ गूंगी कौन है वह? क्या नाम से उसका? खांडेराव परी। हाँ उसने बुलवा दे। एक मेरे साथ ड्रामा करना पड़ेगा, तने नाटक करना पड़ेगा। कर दूंगी, बता। उसके आने का टाइम हो रहा है। हाँ। जब वह गूंगी खांडेराव परी आवे मैं सो जाऊंगा। अच्छा। जब वह आजा तू मने जगाइए, जगाऊंगी। और मैं खड़ा होकर तने धमकाऊंगा। धमकावेगी? मार भी सकू तेरे। डर दिए कोई ना। तू नू तो पूछेगी महाराज क्यों मारे है? हाँ तो पूछूंगी। फिर मैं बताऊंगा कि मैं सपना देख रहा था। हैं? और फिर तू नू पूछे महाराज के सपना देखा था, मैं सपना बताऊंगा और वह गूंगी खांडेराव परी बोल लेगी। बोल लेगी? हाँ। तो दिखाते ही जादू तो आज। आज भाई आज गूंगे ने बुलवाऊंगा। सो जा। आगे के मेरे पग दाब दे। ओ ओ पग दाब दे थोड़ी सी। महाराज। हाँ। ओ महाराज खड़ा हो ले। शोभा दे। शोभा शोभा के पूरी रात को सोते हो तो जा खड़े हुए। हे! देख सूरज माथे पा लिया। हट, खड़ा हो। उल्लू की पट्टी। इतना बढ़िया सपना देख रहा था मैं, हैं? सारा सपना खराब कर दिया। क्या देख लिया सपने में? के देख लिया? हाँ। अरे के सपने का जिक्र करूं, सपने का मोटा चाड़ा। अरे कैसा चाड़ा? कैसा चाड़ा? जणु खांडेराव या गूंगी परी की गल्या। मैं रात बना तबले आला। के सपने का जिक्र करूं, सपने का मोटा चाड़ा। अरे खांडेराव परी की गल्या, रात बना तबले आला। खांडेराव परी की गल्या, रात बना तबले आला। के सपने का जिक्र करूं, सपने का मोटा चाड़ा। खांडेराव परी की गल्या, रात बना तबले आला। खांडेराव परी की गल्या, रात बना तबले आला। मेरी नींद खराब कर दी, सपना खराब कर दिया। ओहो। सपना इतना बढ़िया देख रहा था भाई। तू तबले आला बना महाराज है? या नाचे में तबला बजाऊं? तू सारी खोल के बता, तू कैसा नाचा या ना तू नाचा तो के बजाओ तो? बजाऊं था। हाँ, या कैसे नाचा और तू कैसे बजाओ बता सारी। थोड़ा जोर के बोल कर। या बांध घुंघरू, बांध घुंघरू नाचन लागी, छन 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 करती जा। मन तबले में बोल बजाए, तिरकट तिरकट ताता था। सारे गाम पदा नीसा, सानी धाप मगरेसा। सारी महफिल कर थी सराना, वाह भाई वाह भाई वाह भाई वाह। सारी महफिल करे सराहना, वाह भाई वाह भाई वाह भाई वाह।
यानी कि सारी महफिल तेरते वाह वाह करे थी। हाँ। फिर किसी ने कुछ दिया कौन है? दिया। के दिया? एक इनाम में मिली अंगूठी, इतनी मोटी? एक इनाम में मिली अंगूठी, एक मिली मोहन माला। खांडेरा रात बड़ा तबले खंडेराव परी की गेल्या रात बड़ा तबले आड़ा। भाई महाराज मौज कर दी। एक इनाम में मिली अंगूठी, एक मिली मोहन माला। जनो खांडेरा ऊपरी की गेल्या में रात सपने में बड़ा तबले आड़ा। तबले आला। अरे यो इनाम ना और भी मिला। अच्छा हाँ, बता के दिया? सारे मेरे तो इनाम दे या करड़ी करड़ी दे, कहीं इसने किसी ने कुछ नहीं दिया। ऐसे ही इसी है कि जल कुकड़ी से इसी कसुती सर पे विपदा मर जानी न दई मुझे अरले या गुठी से बर्मा जी की बिरमानी न दई मुझे या माला है कृष्ण जी ना 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 या माला है इंद्र जी की इंद्राणी न दई मुझे अरे अले श्रीमद् भगवत गीता या गीता है कृष्ण जी की रुक्मणी न दई मुझे या गीता है कृष्ण जी की रुक्मणी न दई मुझे। और वहां पे भोला बाबू बैठे तो पार्वती भी के दिया? दोनों ने दिया। के दिया? पार्वती न दई भभूति, पार्वती न दई भभूति शिव जी नदी मृग छाला। खांडेरा परी गेल्या रात बड़ा तबले आला। खांडेरा परी की गेल्या रात बड़ा तबले आला। बहुत अच्छे भैया। महाराज एक बात बताओ। हाँ आप बात तो बता रहे हो सपने की, हाँ, और चीज असलियत में काट काट दे रहे हो। इसी बात के पैसे वरना हम भी तेरे जैसे। अच्छा अरे कला है ये, कला आर्ट है ये, आर्ट। कला जाना है के? हाँ एक और बात बता, ये तो चल छोटी मोटी चीज है, गुट्ठी चैन। ये गुट्ठी चैन छोटी मोटी चीज है। ये सुपने में कि मैं हाथी घोड़ो देख लिया कित का काटा, उन्हें छोटा करके काट लूंगा। ये भी कला है। हाँ, और के कला जाना इसी तू? ईसा कुसा मन मत ना समझे, अस्तर शस्त्र जानू सू। नृत्य कला तबला बजा दूं, नृत्य कला और तबला बजा दूं, रण में तरंग पिछाणू सू। धूप ते पकवान बना दूं, छह राग बखाणू सू। मल खाड़े में कुश्ती जीतू, रण में शस्त्र ताणू सू। अरे मल खाड़े में कुश्ती जीतू, रण में शस्त्र ताणू सू। मन चौदह विद्या सीख लई, और 15वीं का है पाड़ा। खंडेराव परी की गल्या बड़ा तबले आला। रत खंडेराव परी की गल्या बड़ा तबले आला। हाँ गूंगी बोल बोलगी भाई बोलगी। बोल। महाराज सबसे पहले आप इसको मेरी आंखों के सामने से हटाओ, मेरी शौक को। पहले तो तू नु देख, तन्ने कही थी जोन सा बोलेगा वो गुलाम बनेगा। जी बिल्कुल महाराज, मैं बोल गई मैं आपकी दासी। महाराज बताइए मैं आपके लिए क्या करूं? तो जी रतन को और क्या करवाओगी बता। मैं तो हाँ तू बन की इसने गुलाम। हटाई पहले महाराज, मैं इससे कोई बात नहीं करना चाहती। मेरी क्यों? शौक को हटा ले आगे से। ओ, गतराड़ी बैठ कर उड़ा। हट पीछे हट। अभी 2 मिनट पहले ही बोली से देख कितनी बोल रहे हैं।
देर से बोली मैं। तू कौन होती है बीच में तो बोलने मैं वाली? भी तो तू पति कौन महाराज। होती है? ये मेरा पति। मैं इब इसकी तू पत्नी। बन गई गुलाम क्या फूफा राम राम। तू कौन होती है बोलने वाली? मैं बड़ी रानी। कहीं की रानी तू? मेरे भी पग बीचने पड़ेंगे। तम्बे ठा दूंगी ऊपर ने तेरी टांगन ने। रतन कौर जी खाडेराव परी जी महाराज एक बात सुनो। कहिए। रतन कौर मैंने तेरे तभी आंखों करा पता नहीं पता। खांडेराव परी के चक्कर में तेरे तभी आ करा है। ओ तू तो धोखा कर गया महाराज। देख ले, अरे सुखी तेरे से कौन ब्याह करता? वो तो मेरी वजह से करा है। हेलो खांडेराव परी तेरे तभी आंखों करा जी क्यों करा? अपने हंस ने छुटाने के लिए करा। तेरे तभी कोई मतलब नहीं है। आजा। अब सुन, क्या तुझे पता है कि मैं कौन हूँ? पता है कौन हूँ? मेरा धनी सा महाराज। बहुत चिपटा चिपटी करे तू। खंडेराव परी तेरे को पता है कि मैं कौन हूँ? नहीं। ना तुझे पता ना तुझे पता। कौन से तो तू? मेरा इंट्रोडक्शन ले लो, मैं कौन हूँ? दो इंट्रोडक्शन दो। है इंद्र का मैं पोता हूँ। इंदर का पोता सा तू? हाँ। मैं तो सोचो है ताऊ को पोतो सा तू। इंद्र का मैं पोता हूँ। हाँ? गदरब सेन पिता मेरा, बड़ा भाई मेरा भर्तरी, बड़ा भाई मेरा भर्तरी, दुनिया ने पटरा बेरा। मैं नावंती बहन हमारी, राजपाट का सर सेहरा, वीर विक्रमा जीत नाम उज्जैन शहर में पर डेरा। वीर विक्रमा जी के नाम उज्जैन शहर में है डेरा। और मांगेराम का गुरु लक्ष्मी चंद, मांगेराम का गुरु लक्ष्मी चंद, वही दुनिया का देखा भाड़ा। खंडेराव परी की गला रात बड़ा तबले आला। तू तो खंडेराव परी की गला रात बड़ा तबले आला। शर्त के मुताबिक अब तू मेरी पत्नी, गुलाम पत्नी बन गई। गुलाम पत्नी महाराज। अब हम्म। ये बता के तू जाती कहाँ है रात को? सारी बात पूछोगे आज ही? तेरे मुंह से पता तो है मुझे। मत पूछो महाराज, आपको नहीं पता कि मैं कितनी दुखी हूँ। दुखी है? और अब एक काम कर, हाँ तू मेरी गुलाम बन गई। जी अब जो मैं कहूंगा वह तेरे को करना होगा। ठीक है, बताइए क्या करना होगा मुझे? मेरी बात सुन ले। कहिए। किस्से की आखिरी रागनी है ये, और सारे किस्से का निचोड़ इसी के अंदर है। खांडेराव परी मेरी बात सुन। जी कहिए महाराज। जी इब बनगी मेरी गुलाम परी, जी बिल्कुल महाराज। तन मेरा कहन पुगाना हो। अच्छा, तो जो कह दोगे वो कर दूंगी, पर मेरी जान बचाना हो। जो कह दोगे वो कर दूंगी, पर मेरी जान बचाना हो। ये बनगी मेरी गुलाम परी, बनगी मेरी गुलाम परी। तन मेरा कहन पुगाना हो। जो कह दोगे वो कर दूंगी, मेरी जान बचाना हो। जो कह दोगे वो कर दूंगी, मेरी जान बचाना हो। खांडेराव परी क्या कह रही है कि तेरी जान बचाना हो? हाँ महाराज। नचे कूदे, जिसकी जान फंद में फेरी हो जी वो आदमी हंस भी नहीं सकता। अच्छा, और तू तो इंद्र के दरबार में नचे कूदे सुरग लोक में, कड़ जान फंद में फेरी से। फिर इंद्र राजा की पड़ी कैद, मेरे तन पे बिपता गहरी से। इंद्र राजा के पड़ी कैद, मेरे तन पे बिपता गहरी से। इंद्र की कैद में और
आज तलक मुंह खोलिया कोना बन रही थी गुंगी बहरी से। फिर इंद्र राजा को दिए वचन मेरी मात कैद में गेरी से। इंद्र राजा को दिए वचन मेरी मात कैद में गेरी से। मतलब तू भी कैद में, तेरी माँ भी कैद में जी, और मेरी हंसनी भी कैद में। वो भी। थारी सबकी कैद छुटाऊंगा, अच्छा, सबकी कैद छुटाऊंगा, तेरे साथ स्वर्ग मन जाना हो। वो इंद्र कर दे, वो इंद्र कर दे, बस में पिया क्यों अपनी जान खपाना हो। इंद्र कर दे बस में पिया क्यों अपनी जान खपाना हो। आज के बाद तेरा नाच गाना बंद, क्यों? क्योंकि तू मेरी पत्नी है। आपकी मैं पत्नी हूँ, हाँ, लेकिन महाराज ये बात सिर्फ मैं और आप ही जानते हैं, ये बात किसी को पता नहीं है। अब सबको पता चलेगी। कैसे? है तेरा मेरा ब्याह हो गया रे, तेरा मेरा ब्याह हो गया, डरने की कोई बात नहीं। वो इंद्र राजा, वो इंद्र राजा मन बहू बना ले, निभे हमारा साथ नहीं। ओ इंद्र राजा ने बहू बना ले, निभे हमारा साथ नहीं। कैसी पागलों वाली बात कर रही है। अरे वो तो मैंने बहू बनाना चाहता है। मैंने अभी बताया, क्या? इंद्र का मैं पोता हूँ, मेरा दादा है वो। उसने क्या पता है तू कौन है, मेरा ब्याह हो गया, उसने कुछ नहीं पता। तो तन्ने तो पता है, मन्ने पता है और वो तेरे तो ब्याह कर लेगा, फिर के सांग हो जाएगा। के? फिर तू दादी बन जा मेरी, अच्छा, फिर तू दादी बन जा मेरी, के तेरे जात जमात नहीं। हेरे सांप के मुंह दिख, सांप के मुंह, हेरा सांप के मुंह छछुंदर फंस गई, बचने के हालात नहीं। सांप के मुंह से सुंदर फंस गई, बचने के हालात नहीं। मैं अपने आप देख लूंगा रे, अपने आप देख लूंगा, रास्ता तन्ने दिखाना हो। नहीं महाराज, आप नहीं जा सकते वहाँ पे। तू मुझे लेके चल, और तू मुझे मना नहीं कर सकती, क्योंकि तू शर्त के मुताबिक मेरी गुलाम बन गई है। अरे ये कौन सी बात होती है, मैं आपकी गुलाम बन गई, आप मेरे से जो काम कराओ, रोटी पुबाओ, अपने लत्ते धुबाओ, अपने पैर भिजवाओ। ना, तेरे साथ स्वर्ग में जाना है। मतलब जाएगा वो, तन्ने मार देगा। अरे तू देखिए सही, उसने नहीं पता तू कौन है। अरे वो जाते ही तने मुंह दिखाई भी देगा। मतलब मानेगा एक नहीं। बार लेके तो चल। चलेगा। मैं अपने आप देख लूंगा, मैं अपने आप देख लूंगा, रास्ता तने बताना हो। हेरा उड़न खटोला, हेरा उड़न खटोला, आ गया बैठ तू मेरे साथ रवाना हो। उड़न खटोला आगे बैठ तू, मेरे साथ रवाना हो। बात करते करते शाम हो जाती है। उड़न खटोला महल की छत के ऊपर आ गया। 2 घंटे लेट होगी, 2 घंटे लेट। हार करनी बोली खांडेराव परी, नहीं मानता तो विक्रमाजीत चाल मेरे साथ। सजनो, उड़न खटोले में बैठ के खांडेराव परी वीर विक्रमाजीत दोनों सुरगलोक में पहुंच जाते हैं। और सुरगलोक में इंद्र बैठे अपनी कुर्सी पे। कदे विचारने में लेडीज बनाऊं, कदे इंद्र बनो। ताली तो बजाओ बच्चा, मेहनत कर रहा है। इंद्र बैठा है। अच्छा, एक काम कर, जा इंद्र के पास जा और न्यू कह देना कि मैं लेट इसलिए हुई हूं, मेरा तबले बजाना वाला तो पता नहीं कहां चला गया, एक नया तबला बजाने वाला कलाकार साथ में लेकर आई हूं, जा। मैं नहीं जाऊं। क्यों? तूने लेट कराया है, मैं नहीं जाऊं। वो मार देगा महाराज, वो बहुत गुस्से वाला इंसान है। अरे तू चिंता मत कर, तू बोल तो सही, मैं तेरी गैल गैल पीछे बिछा लिया। मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं जाऊं। डरा नहीं करते, मैं नहीं जाती, तू इसने ले जा अपने साथ में।
मैं हूं, चिंता ना कर तेरे पीछे, बेखौफ होकर जा, आज सारा सांग ही खत्म कर दूंगा, जा अच्छा जा। पाछे से आ जाइए। महाराज की जय हो। तेरी जय। देख देख, मैं नहीं बोलूं, बात नहीं करूं, मैं नहीं करूं। अरे तो सही तू, जा 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 जा, ये जब बोले ना तेरी जय, महाराज मुझे बहुत डर रुक लगा। जा रुक जा। फुट्टा माथा की आगी तू। देख देख, फिर बोला महाराज मैं नहीं जाऊंगा। आ गई महाराज। अब भी क्यों आई है? मैं, मेरे साथ में कुछ सांग हो गया था महाराज। सांग? जो तबले बजाने वाला था ना वो भाज गया। अच्छा, दूसरा लेके आई हूँ, दूसरा देखो ये रहा सामने। तने नुबेरा है कि तू तेरी माँ कितनी लेट हुई थी? 5 मिनट 5 मिनट। 5 मिनट। कित है वा? जेल में। तेरी आवाज का क्यों होगा? नौकरी आ पूरा तो करना यार, नु लगा जन कोई आदमी बोल रहा हो। तेरी माँ 5 मिनट लेट हुई थी जी। आज तक कैद में पड़ी, पूरे 2 घंटे लेट है तू। तेरी गलती महाराज मेरी गलती नहीं है, सुने। अरे खंडेराव परियाने में क्यों कर दी इतनी देरी? एक तबले आला लाई सुन के तबीयत खुश हो जाते। तबले आला लाई सुन के तबीयत खुश हो जाती। इंद्र महाराज की जय हो। मैं तबला बजाने वाला हूँ और मैं मानव हूँ, इंसान हूँ, से शरीर जिंदा। स्वर्ग लोक में जिंदा आया हूँ। कैसे? ये लेके आइए। मैं लेके आई हूँ क्यों? महाराज। मैंने क्यों मृतलोक का मानस लाई बिना इजाजत मेरी? दिख लाख कही हिर लाख कही यो मान्या को ना ओली दुखी बतेरी। लाख गई यो मान्या को ना ओली दुखी बतेरी। तने इस गलती की सजा मिलेगी रे 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 रे। इस गलती की सजा मिले रतन पड़े नरक में जाना हो। खत्म आप कर देवराज कहो पोता नहीं पिछाड़ा। खत्म आप कर देवराज ये पोता नहीं पिछाड़ा हो। क्या कह गया? दादाजी हाँ जी। अपने पोते को नहीं पिछाड़ा। दादाजी मैं आपके लड़के गदरव सेन का छोटा लड़का हूं, भर्तरी का छोटा भाई, वीर विक्रमाजीत हूं। यो क्यों कर भाई? देख दादा तो कितना, पोता इतना बड़ा। अल्टीमेट बता मन किस तरह बैठा? स्वर्ग लोक में देवताओं के 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, हमारा 1 साल चला जा है। हम एक पलक सबको हमारा दिन रात होले है। अच्छा, इसलिए आपकी उम्र कम है, मेरी ज्यादा है। तो तू गदरव सेन का लड़का है, छोटा बेटा जिसको मैंने भगा दिया था। हाँ। तू तो बिल्कुल पोता है भाई। लतन कुछ काट दियो। दादा दादा दादा। अब दादा हाँ, आपके पास कुछ काम से आया हूँ। मेरे दो रे हाँ, काम बता। आपके पास मेरी एक चीज है, वह दे दो। बता क्या चीज है? कैलाश चंद दिए छोड़ हंसनी, कैलाश चंद दिए छोड़ हंसनी पड़ी कैद में थारी। अच्छा, वे हंस कह रहे थे वही है कि तू 20 वे 20? ओए हो। क्या बात भाई, जोरदार ताली बजाओ। कैलाश चंद दिए छोड़ हंसनी पड़ी कैद में थारी। शाबाश लाडले पोते विक्रम तेरी देख लई होशियारी। शाबाश लाडले पोते विक्रम तेरी देख लई होशियारी। दे दी हंसनी, ले जा। नहीं दोस्तों, हंसनी दे देता है। हंसनी ले ली। अब दादा एक काम और कर दे। बताओ। करो आजाद परी ने दादा। इसने नहीं करो देख। क्यों? इस तक काम है मना, इस तरफ आ तू। इसको आजाद करो। क्यों? ये कहीं नहीं जाएगी अब। इसने मैं बहू बनाऊंगा इसके साथ जाकर। बहू बनाएगा। हाँ, करो आजाद परी ने दादा, ये लगे बोहड़िया प्यारी। ओहो, ब्याह कर लिया अभी 18 तारीख को। कर लिया? हाँ ये तो बहुत गलत करा यार तने। दादा, ईव तो छोड़नी पड़ेगी। बहुत दिन डांस देख लिया तुमने भी। जा छोड़ दी।
करो आजाद परी ने दादा ये लगे बोहड़िया प्यारी। हेरा परी हंसनी तू दोन्यू ले जा तू भूप बढ़ान्या कारी। परी हंसनी तो तू ले जा भूप बढ़ान्या कारी। हे दादा तेरी सदा ही जय हो। पोते तेरी भी जय जो उतने इतने कोई आशी खेल ली ऊपर स्वर्ग लोक में जिंदा आना। हंसनी दे दी, परी भी दे दी, परी भी दे दी। बिल्कुल। इबे की मुंह दिखाई ते गाल दे दादा। वो हंसनी मुंह दिखाई में दे तो दी ना 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 एक चीज और ले ले मुंह दिखाई ले ले गुट्ठी ले ले ना ये नहीं चाहिए तो दादा। हाँ है कि परी की जो माँ है वह तेरी कैद में पड़ी, वह मुंह दिखाई में दे दे। हाँ हाँ फिर तो भाई तू नकली पोता है। नकली पोता क्यों कर? तू हंसनी भी ले गया परी भी ले गया। अरे तारो तो नीचे जी लाग जाएगा कि माँ के साथ मेरा टेम कट जाएगा काका। उसने तो छोड़ दे। रे बदमाश, नहीं 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 लो, रहने दे। मम्मी जी को लो, मैं नहीं आती। हल हल हमने दुखी रखेगी बीच में वो बेकार में। हाँ। अमित चौधरी छम्मा तिवारी हे रे 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 रे। अमित चौधरी छम्मा तिवारी लक्की भाटिया का गाना हो। करया सांग का तोड़ बुजुर्गो अब दियो उलाना। 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 करया सांग का तोड़ बुजुर्गो हिम्मत दियो लाना। अच्छा लगे तो एक बार ताली बजा के आपका आशीर्वाद जरूर चाहेंगे। भर्तृ के पिता का नाम था राजा गदरभ सेन। इंद्र का बेटा था। राजा इंद्र की सभा लगी हुई है। उस सभा में उर्वशी उर्मेन का नाच गाना कर रही है। गंधर्व किन्नर यक्ष देवता वहां पर बैठे हैं। अपने पिता इंद्र की सभा में गदरभ सेन चला गया तो कुछ देवताओं ने नाराज होकर इंद्र को कह दिया कि राजा साहब, देवताओं के राजा हो लेकिन आपने अपने बेटे के अंदर इतने संस्कार नहीं दिए। जिस महफिल में बाप बैठा हो बेटे को जाना नहीं चाहिए। इंद्र ने श्राप दे दिया कि तू स्वर्ग लोक में रहने लायक नहीं है गदरभ सेन, मृत्यु लोक में जा। और मृत्यु लोक में आके भी वो राजा बना। कहां का? देश मालवा। आज मालवा देश को कहते हैं मध्य प्रदेश। राजधानी थी अवंतिका। अवंतिका को कहते हैं उज्जैन। भगवान भोलेनाथ महाकाल का बहुत बड़ा धाम है और ये महाकाल का धाम भर्तृ के आंगन में हुआ करता था उस समय। सजनों, आखिर कौन थे भर्तृ और भर्तृ का किस्सा इतिहास क्या है? कवि पंडित मांगेराम ने एक भजन के माध्यम से पूरी कहानी एक भजन में बताई। उसके आगे हमें समय की रागनी शुरू होगी। आइए। आई देश मालवा राजपुताना एक रमणीक शहर उज्जैन हुआ। और किसी श्राप ते इंद्र का बेटा राजा गदरभ सेन हुआ। किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गदरभ सेन हुआ। देश मालवा राजपुताना रमणीक शहर उज्जैन हुआ। किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गदरभ सेन हुआ। किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गदरभ सेन हुआ। शादी करता है गदरभ सेन पानमदे नाम की लड़की से। और कैसा राजपाट चलाया सुनने की बात। जिद बकरी पानी पिया करती उड़े शेर पिया करता। सीलवती पानम दे रानी
जिसको कह पतिव्रता शीलवती पानम दे रानी जिसको कह पतिव्रता बड़ा बेटा भूप भरतरी दुनिया में चक्कर फिरता मैनावंती कन्या जन्मी रूप न देख चांद डरता मैनावती कन्या जन्मी अरे रूप ने देख चांद डरता वित पापर पुण्य तोल्या करते पापर पुण्य तोला करते जैसे चकवा बेन हुआ किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गंधर्व सेन हुआ भाई किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गंधर्व सेन हुआ यहाँ तक बताया कि गंधर्व सेन की पत्नी मैनावती से 2 संतान पैदा हुई। बड़े का नाम धर दिया भर्तरी और एक लड़की जिसका नाम धरा मैनावती। मैनावती का ब्याह किसके साथ करा उसका कौन हुआ? नंबर 2 में सुनिए। और मैनावती कन्या जन्मी दिन दिन कला सवाई थी दारा नगर के पद्म सेन की गल्या करी सगाई थी तारानगर के पद्म सेन की गल्या करी सगाई थी भाई वेद विधि और मंत्र पढ़ के ठाट बाटते ब्याही थी उसके जन्म्या गोपी चंद चंद्रावल कन्या जाई थी उसके जन्म गोपी चंद चंद रावण कन्या ब्याही थी और इतना अरसा बीत भूप के इतना अरसा बीत भूप के मारी पत खैन हुआ किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गंधर्व सेन हुआ भला किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गंधर्व सेन हुआ इसी दौरान मैनावती से एक लड़का पैदा और हो जाता है। उसका नाम धर दिया विक्रमाजीत। घर में सब उसको विक्रम विक्रम कहते थे। 3 औलाद होगी भर्तरी। मैनावती का ब्याह कर दिया और छोटा बेटा जिसका नाम विक्रम यानी कि विक्रम और भर्तरी 2 भाई रह गए। यहां आगे कथा में एक मोड़ आया कि जो गंधर्व सेन था उसके साथ एक घटना घटती है। और कौन सी घटना? सुनिए। और गांव के गोरे बने सरोवर वृक्ष करे ठंडी छाया एक जनाना एक मर्दाना तालाब ने बनवाया एक जनाना एक मर्दाना भाई तालाब ने बनवाया वे राजा रानी नहाया करते ईश्वर की फिरगी माया। मर्दाने में एक दिन मर्दाने में रानी नहाली जनाने में राजा नहाया। मर्दाने में रानी नाली जनाने में राजा नाया मर्दाने में रानी नाली जनाने में राजा नाया राजा की तो रानी बन गई राजा की तो रानी बन गई रानी का गुड मैंने हुआ
किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गंधर्व सेन हुआ। भला किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गंधर्व सेन हुआ। राजा ने वरुण देवता के आशीर्वाद से 2 तालाब बनवाए, एक मर्दाना एक जनाना। और ये नियम था कि मर्दाने में मर्द नहाएंगे और जनाने में औरतें नहाएगी। लेकिन राजा रानी एक दिन खुद गलती कर बैठे, मर्दाने में रानी नहा ली और जनाने में राजा नहाया। वरुण देवता का श्राप लग गया, राजा की शक्ल बन गई रानी की शक्ल में और रानी की शक्ल बन गई राजा की शक्ल में। 9 महीने तक श्राप रहा। और जब लोग मजाक उड़ाने लगे तो नारद मुनि ने दोबारा स्नान कराया, दोबारा असली रोल में आए। लेकिन राजा पे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, राजा को हार्ट अटैक यानी कि हृदयघात हो गया। और जब राजा के हृदयघात हुआ तो रानी पानमदे को भी सती होना था। अपना बेटा भर्तरी अपने दौरे बुलाया और वचन लिए कि विक्रम की आंखों में कभी तो आंसू नहीं आने देगा। और ये कह के रानी पानमदे अपने पति के साथ सती हो जाती है। आखिर में क्या बताया दादा ने? बेटा भूप भर्तरी, जेठा बेटा अरे भूप भर्तरी 14 विद्या पास हुआ। नारद ने आके कथा सुनाई, राजपाट में त्रास हुआ। नारद ने आके कथा सुनाई, अरे राजपाट में त्रास हुआ। वो 6 साल का विक्रम था, माँ का सुरगवास हुआ। पिंगला लाया लोगो पिंगला लाया, ब्याह के भरतरी आड़े तयो सत्यानाश हुआ। पिंगला लाया ब्याह के भरतरी आड़े ते सत्यानाश हुआ। अरे पिंगला हलाया ब्याह के भरतरी आड़े ते सत्यानाश हुआ। और मांगे राम हरि की भक्ति, मांगे राम हरि की भक्ति, दिन प्रतिदिन रैन हुआ। किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गंधर्व सेन हुआ। भला किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गंधर्व सेन हुआ। देश मालवा राजपुताना रमण सेन उज्जैन हुआ। किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गंधर्व सेन हुआ। भाई किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गंधर्व सेन हुआ। पिंगला भर्तरी का किस्सा यहां से शुरू होता है। जेठा बेटा भू भर्तरी 14 विद्या पास हुआ। नारद ने आके कथा सुनाई, राजपाट में त्रास हुआ। जब 6 साल का विक्रम था, मां पानमदे का स्वर्गवास हुआ और पिंगला लाया ब्याह के भर्तरी, बस आड़े तो सत्यानाश हुआ। छोटा भाई विक्रम एक दिन घर में बैठा रोने लग रहा। बड़े भाई भर्तरी ने पूछा क्यों रोता है? छोटा भाई बोला मेरे माँ की याद आ रही है भाई, न्यू रो। यहां भर्तरी राजा ने एक पिंगला नाम की लड़की से शादी करी और ये शर्त लगा के शादी करी कि पिंगला अपने कुख से बच्चा पैदा नहीं करेगी। अगर तेरे बच्चा हो गया तो तू मेरे भाई को मां का प्यार नहीं दे पाएगी। कुछ रोज बीते, बताते कि गुरु गोरखनाथ भर्तरी से मिलने आए, लेकिन 4 दिन तक गोरखनाथ प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन भर्तरी नहीं आए। पता चला कि भर्तरी अपनी रानी पिंगला के प्यार में मोह में इस कदर पागल हो गए हैं कि राजपाट का काम भी नहीं देख रहे। सजनों, गुरु गोरखनाथ ने कोई चाल चली। यहां कुछ समय बीता। एक रोज विक्रम स्कूल से पढ़ के घर आया, अपनी भाभी के महल में गया। बोले रहा खोल का किवाड़ पड़ गया भाभी जी के महल में।
और भीतर जाके के सांग देखा कि रानी पिंगला के साथ राजा भर्तरी नहीं, राजा भर्तरी का नौकर एक कोतवाल घोड़ों का सहीस अनिरुद्ध नाम के उस अनजान आदमी को राजा भर्तरी की सेज पर लेटे हुए देखा। और रानी पिंगला अस्त व्यस्त हालत में देखी तो छोटे से टाबर की आंखों में आंसू आ गए, छोबर गया आंखों में लाल हो गई आंख। लबरा कौन है तू? विक्रम की आवाज सुन के वो कोतवाल तो भाज गया, लेकिन रानी पिंगला अपने पाप को छिपाने लगी। विक्रम को कदे लाड करे, कदे कि मैं खान का लोभ दे कि कदे तेरी ये बात, तेरा ये पाप राजा भर्तरी को ना बता दे। लेकिन बच्चा विक्रम क्या कहता है, भाभी पिंगला क्या कहती है, सुनिए सम्मा तिवारी और हेलो पिंगला भाभी। अरे देवर, हाँ अरे क्या बात है देवर, आज तो तेरी स्कूल की छुट्टी बहुत जल्दी हो गई। मेरी छुट्टी? अभी तो 2 भी नहीं बजे। तो मेरी छुट्टी कितने बजे होया करे? 3 बजे। मेरी छुट्टी 1:30 बजे होती है। अच्छा चल कोई बात ही नहीं, अगर स्कूल से तू जल्दी आ गया है तो मेरे साथ अंदर महल में चल। आज मैंने तेरे लिए बढ़िया बढ़िया सा भोजन बनाया है और भोजन आज तुझे अपने हाथों से खिलाऊंगी। रे मानस खानी, छोटे छोटे से टूक। तेरे हाथा का तो पानी भी नहीं पीऊं मैं। क्यों? तूने बता के गंदे काम करती है अंडा तू महल में। देवर तुझे पता है किससे बात कर रहा है तू? मनस बिल्कुल पता है, तू अपनी बातों को मत घुमा। मुझे ये बता आज तेरी गैल महल में कौन था? मेरे साथ मेरे महल में कौन था? मेरी गैल मेरी बांदी थी। बांदी? और बांदी नाच कोई बांधो थो। अरे बांदो नहीं, बांदी थी। भाभी झूठ नहीं बोल रही। झूठ? हाँ। मैं क्यों झूठ बोलूंगी तेरे से? ऐसे गंदे गंदे कर्म महल में नहीं मैं चलेंगे। कह रही फालतू मत ना बोले, नहीं चट्टा दूंगी तुझे मैं। चट्टा तो बाद मलिए, पहले सच्चाई बता। सच्चाई क्या बताऊं? मेरी गैल मेरी बांदी थी। बिल्कुल झूठ बोल रही है। देख सुन, मुझे आज तेरी नियत में खोट दिखाई दे रहा है। आज तो तेरी आंखें भी लाल लाल हो रही है, तेरा लत्ते भी कुछ ऐसी हो रहे सुकड़े पकड़े से। ओहो, लत्ते तेरे भी हरे हो रहे हैं भाभी आज तो। ये तो नहीं रहेंगे। सुन मेरी बात, सुन ले। कह दे अपनी हाँ। बात। हाँ। अरे किसते तू बदला वैसे। नीचे कर लो कोई बात नहीं। अरे भाभी ना शर्मा वैसे। अच्छा मैं हाँ। किसी से नहीं देवर, तेरा बहम है। बहम कौन है, सच्चाई है। नहीं। अरे किसते तू तू बतलावे से भाभी ना शर्मावे से, किसने तू बतलावे से भाभी ना शर्मावे से। तेरा भाई से रंग महलों में, तेरा भाई से रंग महलों में क्यों झूठा शोर मचावे से। अरे किसने 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 तू बतलावे से भाभी ना शर्मावे से। अरे किसने तू बतलावे से भाभी ना शर्मावे से। कोई नहीं था मेरे साथ। इधर आ। क्या हुआ तुझे? ऐसे ऐसे नाच, अपना मूड चेंज कर। बिल्कुल भाभी सच्चाई बतानी पड़ेगी। कौन सी सच्चाई? क्योंकि आज मैंने तेरे महल तक कोई मोटी मोटी आवाज आवे थी, ओहो। जन कोई भारा सारा आदमी बोल रहा हो। भारा सारा? हाँ, एक लुगाई के कक्ष में। यू ही है, तू इसने समझ लो, यू ही है हमारे घर में सबसे भारी। ओहो अम्बैया भी, लेकिन इसकी आवाज तो पतली है, बेशक शरीर इसका मर्द जैसा है। इसकी आवाज तो मोटी है, इसकी आवाज सुनी होगी, वो यो तने देखी होगी। दो तो बांधिया का करे कि है तू महल में। अरे मेरी सेवा करती है, नहीं जानना अपनी। आडाओ भाभी जी नहीं, मैं बिल्कुल बाकायदा अच्छी तरीके से पहचानता हूँ कि लेडीज की आवाज और जेंट्स की आवाज कैसी होती है। अरे तू कुछ ना जानता, मैं नु कह रही फालतू बकवास मत ना करे। अरे गैर मर्द की, गैर मर्द की आ रही थी आवाज। कर ले विक्रम थोड़ा नरम मिजाज, कर ले विक्रम थोड़ा नरम मिजाज। मेरे भाई आगे, मेरे भाई आगे खोलूंगा सब राज। दरबारा में कर दूं तेरा हिसाब, दरबारा में कर दूं तेरा हिसाब। ओ दरबारा में कर दूं तेरा हिसाब। तू करती झूठे पहले से, तू करती ना झूठे पहले से, और कलवे चोर लखावे से। किसने 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 तू बतलावे से भाभी ना शर्मावे से। किसने तू बतलावे से भाभी ना शर्मावे से। ओ देवर, ओ देवर।
देवर ओ देवर। हाँ। रे भाभी ओ भाभी ओ भाभी रे भाभी। आहा भाभी जी क्या? ऐसे नाच नाच के बात को घुमाने की कोशिश मत करो आप। अरे मैं इसलिए नाच रही हूँ क्योंकि मुझे तेरी सारी बातों पे हंसी आ रही है। तू हंसी आ कैसी कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। बेकी बेकी बात तू कर रही है भाभी। तेरी बहकी बहकी बातें हैं, तेरी बहकी बहकी जुल्फे हैं। आहा बात मेरी समझ जा, नहीं तो देख लियो बहुत बुरा हो जाएगा। बुरा तो हो जाएगा भाभी, पर के तू अपने आप बता दे अच्छा ना, मैं खोज अपने आप निकाल दूंगा। निकाल लेगा? हाँ। इधर आ। अच्छा सच बता, तूने सब कुछ देख लिया? मन ने हाँ। बिल्कुल उकड़ू बैठ के दाऊ नू। नू देख रहा था बैठ के? हाँ। अच्छा सब कुछ देख तेने सब पता पड़ कुछ गया? एकदम एक तक लेकर 100 तक बीच में जितने भी नंबर आते हैं वहां तक देखा मैंने। अच्छा A से Z। हाँ A to Z। अच्छा चल कोई बात नहीं, अगर तूने देख लिया सब कुछ, तुझे पता चल गई तो देख कोई बात नहीं। मैं तेरी भाभी, तू मेरा देवर। तेरी मेरी बात किसने बांटी है ना? देख तेरी मेरी बात है सिर्फ हमारे बीच में रहनी चाहिए, किसी तीसरे इंसान को पता नहीं चलनी चाहिए। तीसरे ने पता नहीं चलनी चाहिए ना। पर तीसरे ने तो पता है। क्यों? जो कार्रवाई बैठा कर गया है। अरे उसको मैं संभाल लूंगी, तू मेरी बात मान जा पागल, तेरी भी मौज कर दूंगी। अरे शर्म नहीं अरे आती? तेरी सॉलिड बॉडी बना दूंगी। बोली तेरी ठीक है, सुन मेरी बात सुन। तने शर्म नहीं आती? किस बात अरे की हमारा दादा परदादा का हमारा पुरखा का यो महल, इसमें इतने गंदे गंदे कर्म तू करती भाभी, तने शर्म नहीं आ रही? ओए! फालतू बकवास मत ना करे। तेरी भाभी हूँ, भाभी इज्जत से बात कर। और कहते हैं भाभी भी की माँ के सम्मान होती है ना। आहा। मम्मी जी बोल मम्मी जी। ओहो मम्मी जी फिर कितने पापा जी बनावेगी? ए! मारे खानदान की रही इज्जत करी खराब। इतना वे ना मानू तेरी दात, इतना वे ना मानू तेरी दात। मेरे भाई आगे देना पड़े जवाब। दरबारा में कर दूं तेरा हिसाब। दरबारा में कर दूं तेरा हिसाब। रे दरबारा में कर दूं तेरा हिसाब। अरे कागा हंस की गैल में, अच्छा। कागा हंस की गैल में क्यों अपना मेल मिलावे से? क्या? किसते निकल गई तू? किसते तू बतलावे से? भाभी ना शर्मावे से। किसते तू बतलावे से? भाभी ना शर्मावे से। आहा। तेरे से आखिरी बार पूछ रही हूँ, मेरी बात मानेगा या नहीं मानेगा? गलत बात का साथी देख तने जो कुछ देखा सारी बात भूल जा। बिल्कुल नहीं मानू, क्यों नहीं मानेगा? बिल्कुल नहीं मानू। देख मैं तेरी भाभी हूँ, तुझे मेरा हुक्म मानना पड़ेगा। भाभी तो है, लेकिन तू गलत काम करेगी तो तेरे हुक्म को नहीं अरे मानूंगा। छोड़ के गलत पलत कर रहा है, तू जिंदगी की मौज ले और मने भी लेने दे। टेंशन फ्री लाइफ जी तू। अच्छा हाँ तेरे तो गोबर लाग रो से मेरे और लगा दे। देख पागल इतना गर्म नहीं खाया करते, ठंडा कर। भाभी मैं ऐसे गलत काम का साथी नहीं बनूंगा। तुम मत, कौन कह रहा, तू बीच में आके हमारा जोड़ा कर। तो मैं बात भाई तो बताऊंगा जाके। सुन हाँ भूल बात, भाई को छोड़ बेटा, तू अपनी लाइफ देख, तू क्या करेगा जिंदगी में, अभी तेरी बहुत छोटी उम्र है। सुन मेरी बात, इस बात को खत्म कर, भूल जा अभी इसी टाइम इसी क्षण
ना बोलू ना भूले ना ना भूले ना भूलेगा नहीं भूलेगा बिल्कुल ना मानेगा मेरी बात नहीं मानेगा मान जा न तो तने पता नहीं कि औरत के कितने रूप होते हैं भाभी देख मन छोटे से न छोड़ कर मेरी माँ मर गई थी छोटे से न छोड़ कर बापू मर गया था इतना दुख उस दिन ना हुआ लेकिन आज इतना दुख हुआ तने मेरा थप्पड़ मारा भाभी थप्पड़ अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा ना तो हो सकता है शायद तू कल का सूरज भी ना देख पाए देवर तेरा वो हाल कर दूंगी तू सोच में पड़ जाएगा अरे गधे गऊ का मिला दिया तने जोड़े तू विक्रम तेरी सारी कार मड़ोड़ तू विक्रम तेरी सारी कार मरो कैलाश चंद ने कलम दही से तोड़े दरबारा में अमित चौधरी कर दे सही निचोड़ गुरु अमित चौधरी कर दे सही निचोड़ रे अमित चौधरी कर दे सही निचोड़ छम्मा गुरु की टहल में अच्छा छम्मा गुरु की टहल में पर कुछ भी नहीं सुहावे से क्या अरे किसत तू बतला वैसे बापी ना शर्मावे से किसते तू बतला वैसे बापी ना शर्मावे रे किसते तू बतला वैसे बापी ना शर्मावे शर्मावे से भाभी तने मेरा थप्पड़ मारा बिल्कुल। ये बात मैं भाई तक जाकर बताऊंगा और तेरा अच्छा सांग कटवाऊंगा जा अरे जा देवर तू के सांग कटवाएगा तेरा सांग तो मैं कटवाऊंगी देख क्या करूंगी तेरी आजा। आजा विक्रम का थप्पड़ रोता रोता विक्रम अपने भाई भर्तरी के आता है दोनों भाई के क्या सवाल जवाब हुए आइए विक्रम बाज का आया अपने भाई की कोड़ी भर ली अरने बोले रे भाई ओ भाई रे अरे भाई रे बोलिया मेरे लाड करनिया मर गे रे लाड करनिया मर गे रे लाड करनिया मर गे रे भाई रे ओ मेरे लाड करनिया मर गे लाड करनिया मर गे रे रो रो के हिड़की दे के बोले रे भाई भर्तरी मेरा कोई काम नहीं आड़े राजपाटी धन दौलत थारा इस घर में मारा नहीं रे गुजारा राजपाट धन दौलत सारा इस घर में मेरा नहीं रे गुजारा मात पिता ने स्वर्ग सिधारा मात पिता ने स्वर्ग सिधारा तेरे हवाले करके मन तेरे हवाले करके भाई रे मेरे लाड करनिया मर गे रे लाड करनिया मर गे रे
गिर गए अरे शेर पिंजरे गिर गए भाई रे भाई रे रे लाडे करनिया मर गए रे लाडे करनिया मर गए हेलो और निबला विक्रम भाई भर्तरी, आज तेरी घरानी ने मेरे साथ वो काम करा मैंने सपने में भी नहीं सोची। के कह लगा पिंगला भापी मारण आई मन्ने सोचा पूछी कारण आई पिंगला भाभी मारण आई मने सोचा पूछे कारण आई मेरी आबरू तारण आई मेरी आबरू तारण आई ये लोग चुकर दे फिर गए मेरे लोग चुगरते फिर आई रे तेरे लाड करनिया मर के रे लाड करनिया मर के रे लाड करनिया मर के रे ओ लाड करनिया मर के विक्रम भाई तेरी भाभी तेरे मारन आई बिल्कुल तने सोचा पुचकारन आई और वह तेरी आबरू तारण आई भाई मेरे लोग चुगरते फिर गए हाँ और मेरे तो लाड करनिया मर गए ना कोई ना मरे मैं जिंदा हूं भाई हाँ। पिंगला भाभी ने मेरे थप्पड़ मारा लात भी मारी आज सारे लाड चाव माटी में बखेर दे भाई लेकिन पिंगला तुझे अपना बेटे तबड़ के मानती है बेटा तेरे बहुत लाड करती है लाड ना करे भाई तो इसका मतलब तेरी भाभी ने तेरे मारा मारा मेरा कौन ना जचे तेरे चचे को ना ना बुला के देख ले भाई मेरी कसम खा के बता के तेरे मारा भाई तेरे सिर की सौगंध मेरे थप्पड़ मारा पिंगला भाभी ने तो ठीक है भरे दरबार में बुला के उसको मैं सबक सिखाऊंगा। पिंगला रानी हाजिर हो। अरे पिंगला यो 1.5 गज का तना घूंघट काट लिया और मेरे छोटे भाई विक्रम को तने थप्पड़ मारा, तने शर्म नहीं आई? इधर क्यों है? मैंने कहूं हेलो, तने मेरे भाई का थप्पड़ मारा? थप्पड़? हाँ। वाह महाराज वाह, आपको मेरी ये वेशभूषा दिखाई नहीं देती? वेशभूषा में क्या हो रहा है? देख महाराज। ओहो, तेरे बाल किसी चुड़ैल डाकण की तरह बिखरे पड़े हैं। हाँ। और तेरी तो चुंदड़ी पाटी पड़ी है। हाँ। ये सूट भी पाटा पड़ा है। हाँ। तेरी भाई बस अच्छा ठीक है। पिंगला, हाँ। ये तेरे कपड़े अस्त व्यस्त जीरम जीर क्या कारण है? कारण है? हाँ। अरे महाराज, ये कारण महाराज आप पे नहीं हुआ, अरे कोई कर गया महाराज। कर गया? हाँ। कौन कर गया? कौन कर गया? और मेरे भाई न्यू के तने इसका थप्पड़ मारा? थप्पड़? हाँ। हाँ महाराज, मारा मैंने थप्पड़। क्यों मारा? क्यों मारा? हाँ। बताओ। बतावेगी तू? भाई बताऊ तो मैं गाइस की बात कि शेरा के खाड़े में आज मन करता श्यार खिलाड़ी देखा और मारी रजपूता की औरत गले एक पाजी एक नीच करता यारी देखा। भाई किसी और के साथ रंगरलिया बनाती है ये। पिंगला,
अरे शर्म कर ले कुछ शर्म। यो के है? यो के यही तो मेरे भी कान फट गए महाराज। विक्रम ने कभी जीवन में झूठ नहीं बोला। अच्छा हाँ, इसका मतलब कुछ दाल में काला है। तो सुन महाराज, हाँ हाँ कर गया, कोई था और है और यही है। हाँ। अरे बेशरम लुगाई, फिर तू एक काम कर, उसका नाम बता दे, या तो वो रहेगा या मेरी तलवार रहेगी। तो निकाल ले तलवार महाराज। कौन है? निकाल पहले तलवार। लिकड़ी पड़ी है, तू बता कौन है। तो सुन महाराज, हाँ वो कौन है? कोई और नहीं है महाराज। देख तेरे पीछे खड़ा तेरा भाई विक्रम। ओ निकली ना तेरी भी। अच्छा, इसने पाड़े लगते। इसने पाड़े महाराज छोल के धरती में देख। कहाँ से दिखाऊं तुझे अरे मैं? शर्म नहीं। पिंगला, यो तेरी कमी बतावे तू इसकी बतावे, मन तो ऐसा लगे है विश्वकर्मा तक घाट परी मेरा विक्रम भाई को ना। अच्छा देवर भाभी दुनिया में लड़ा करे फागण में, पर थारी वाह लड़ाई को ना। वाह, अरे महाराज, छोटी मोटी लड़ाई होती तो मैं माफ कर देती, ये हाल नहीं होता मेरा महाराज। लेकिन इसकी छोटी मोटी लड़ाई नहीं, इसकी गलती नहीं, इसका तो गलता है गलता। ओ शानी, इतना मोटा गलता। एक काम कर, तू जा घर जा, मैं शाम को आके बात नहीं करूंगा। महाराज, शाम को नहीं, अभी इसी टाइम इसी वक्त फैसला होगा। फैसला कर मेरा फैसला। क्या फैसला करूं? मुझे इंसाफ चाहिए। कैसा इंसाफ चाहिए तेरे को? इसको कैसा इंसाफ चाहिए? तारीखी के एक और तेरी महाराज, इसको ऐसी सजा दे, इसकी ऐसी सजा दे इसकी, हो गया सजा जो सुना। इसके 32 के 32 दांत बाहर आ जा। ये मेरा भाई है, इसको मैं क्या सजा दूंगा? अच्छा मैं तेरी लुगाई हूँ, फिर तुम नहीं करना, मैं सजा दूं हूँ लुगाई। तो महाराज मने चाहिए मैं समझ गया, तुम मेरा समय मुझे खराब कर इंसाफ रहे चाहिए, हो। इंसाफ। कोई इंसाफ नहीं, जाइए मेरा- अपने घर जाइए। घर अगर मेरा इंसाफ नहीं करेगा तो मैं मरूंगी। आज यही मरूंगी यही, और मेरे गले हुक्के वाले मरेंगे। शहीद होंगे आज हम भी, 23 मार्च को शहीद होंगे भगत सिंह के साथ, मेरा भी नाम लिखा जाएगा। और मैं इंसाफ ना करूं और तुम ना मरे, तुम मरूंगी। हाथ थारे के भाई। मैं आज यही मरूंगी, बाबा भैया की यही मरूंगी यही। अच्छा फंसाया भाई, अच्छा फंसाया। यही मरूंगी यही, देख ये इस धरती की पे मरूंगी, धरती पे। मर जा फिर। तो मेरा फैसला कर। को ना करूं? नहीं करेगा? ना। क्यों? अगर तेरे दुख होता तो तू रोती। देख झूठी गैल रोन लागी। मेरी बात सुन। क्या ये? मम्मी मेरी पिंगला रानी, ए क्यों रो रो रुधन मचावे से? क्यों? तो सुन, हाँ? हो तेरा विक्रम से बदमाशी, मेरा विक्रम ना बदमाश। तेरा विक्रम से बदमाश यो मने सतावे से। पिंगला रानी रो रो रुधन मचावे से, पिंगला रानी रो रो रुधन मचावे से। विक्रम से बदमाशी, विक्रम से बदमाश, विक्रम से बदमाश यो मने सतावे से। पिंगला रानी रो रो रुदन मचावे से। पिंगला रानी रो रो रुदन मचावे से। भाई शेर सिंह कुलरिया निजामपुरा से 50 रुपए देते हैं। रानी पिंगला, जी। गलत बात है। क्यों?
ये मेरा छोटा भाई बड़ा धर्मात्मा है, अच्छा, ये कभी झूठ भी नहीं बोलता। तो मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं, तू भी सच्ची है, पर ये जो तुम बातें कर रहे हो ये गलत है। गलत हाँ। है? मेरी बात सुन ले। कहिए। ये करा इसने। हाँ, राण दे। ऐसी ऐसी हरकत करी। भाभी का खास हो रही है भाई। और तेरी हरकत बता रही, तूने क्या करी? तू कह रही वैसा पिंगला, तू कह रही वैसा पिंगला, मेरा विक्रम भाई ना से। मेरा देवर भाभी लड़ा करे हमारी उसी लड़ाई ना से। विक्रम भाई तेरे बेटे वर्गा, अच्छा। के तू इसकी माई ना से। राव भरतरी की रानी बिके रम के प्याही ना से। तेरा ब्याह। राव भरतरी की रानी बिके रम के प्याही ना से। रानी मेरी रानी है, इसकी तो माँ बराबर भाभी है तू। मेरी बात सुन ले महाराज। हाँ। अब एक म्यान के अंदर दो तलवारें नहीं रह सकती। एक के ही है, दूसरी कौन है? अच्छा हाँ, महाराज, इसने तो दूसरी तलवार फाड़ के म्यानी फाड़ दी। इसे बोल बोल के, ऐसे बोल बोल के, ऐसे बोल बोल के क्यों जनता ने हंसावे से। बोल के दुनिया ने हंसावे से। तेरा विक्रम से बदमाशी, विक्रम से बदमाश, तेरा विक्रम से बदमाश यतने भलो वैसे पिघला रानी रोरा रुदन मचावे से। पिघला रानी रोरा रुदन मचावे से। रानी पिंगला क्या चाहती है? मुझे इंसाफ चाहिए महाराज। कर दूं इंसाफ? बिल्कुल करिए। और विक्रम, भाई तेरा मैं क्या लगता हूँ? आप मेरे भाई लगते हो। है? भाई भाई का मतलब बता। भाई बाप समान होता है। और बाप का मतलब? बाप भगवान बराबर। यानी कि मैं तेरे लिए भगवान बराबर हूँ। बिल्कुल भाई। मेरी सौगंध खा के बता कि तू सच्चा है, ठीक है, तने कुछ नहीं करा। भाई तेरे सिर की सौगंध मैं बिल्कुल सच्चा हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने कुछ नहीं करा। ताली बजानी पड़ेगी, पर सच्ची बात है तो। पिंगला जी। देख, मेरे भाई ने मेरी कसम खा के पूरी सभा में बता दिया कि ये सच्चा है। अगर तू सच्ची है, तेरा इल्जाम सच्चा है, तेरा भी तो पति लगता हूं, पति परमेश्वर होता है। जी बिल्कुल। क्या तू मेरी कसम खा के कहेगी कि तू सच्ची है, मेरा भाई झूठा? हाँ हो गया फैसला, हो गया फैसला, भाई सच्चा है। ना खाओ बाबू, बिल्कुल नहीं खा सकते। तेरी कसम महाराज, तेरी कसम। भाई और तू तो मरा है, मरा गो। ओ, ओ, विक्रम। हाँ भाई यार, तन्ने भी कसम खा ली, उसने भी कसम खा ली। बिल्कुल। कोई सा एक तो झूठा लिखड़ागा, इसी तिशी मेरी होनी है। ये झूठा महाराज। उरना, तेरी भाभी का गरम सुबह है। गरम। एक बार तू पाया में धो खा के इन्हें ठंडी कर दे, पाछे मैं देख लूंगा। जा भाई मैंने कुछ कराया कोना में गलत, कोना मैं क्यों माफी मांगू? एक गरम सुबह है, थोड़ा सा माफी मांग ले, ठंडी हो जाएगी। ठंडी? हाँ। भाई तेरी घराड़ी अपनी ना आप ठंडी कर, मेरे बस की कौन है। अरे मैं न्यू कह रहा हूँ, भाभी तब माफी मांग ले। न्यू कह दे, भाभी अगर मेरी बात का बुरा मान गई तो क्षमा कर दे। तो मैंने कोई बात इसी करी को ना। ओ मेरे बाप, क्यों करना बिगाड़ा यार? मांग लेना माफी, क्या बिगड़ा तेरा? जाऊं? पिंगला भाभी, भाभी, ए भाभी। ओए! दूर से बात कर। डोंट टच मी माय तन बदन। नॉट कॉम्प्रोमाइज इन सपोड़ा ही सपोड़ा। व्हाट इज दिस? क्या सपोड़ा? सपोड़ा एक बिलांद का लंबा लंबा सपोड़ा। एक मैंने मार दिया ना, 4 चक्कर खा के पड़ेगा यहाँ पे।
फालतू बकवास कर रहा है। भाई बोल। दिलीप खाकिल एक बात बता, 100 रुपए देते हैं। दिलीप खाकिल जी जयपुर से ऑनलाइन कार्यक्रम देख रहे हैं, इस गांव के विदेशों में भी रहते हैं। एक भाई ने अभी वीडियो भी भेजी है मैंने उनको, जब माफी मांग ले मान जागी। इस तो मांगूंगा। हाँ ये ठीक है तेरा। एक बात बता, मैंने सच में तेरी गलती में कर दिया? ना देख कितना सीधा कितना भोला बन रहा है। मैं कह रही शर्म कर ले शर्म, तेरी भाभी हो तेरी भाभी, और तूने अपने भाभी माँ के गाल कितनी गंदी गंदी हरकत करे। अरे आजा असली रूप में कोन्या सुनता बरतरी। अरे तू आजा तू। भाई सुना था कि औरत के कई रूप होया कर, आज देख भी लिया। पाप करे तू पाप करे और डरती कोन्या, पाप करे और डरती कोन्या, वो क्यों करे सबर भला करे। तेरे जानू सु दिख जानू सु ओ कहती तेरी तू मन देख के चढ़ा करे। अरे जानू सु ओ कहती तेरी तू मन देख के चढ़ा करे। अरे सत की गाड़ी पारती रहे, सत की नैया पारती रहे, ना झूठ के बेड़े चला करे। तेरा मूर्ख मानस अड़े बात पे शाना मानस टला करे। मूर्ख मानस बड़े बात पे सोना मानस टला करे। मेरे भाई या भाभी, मेरे भाई या भाभी, मेरा झूठा दोष लगावे से। आइयो भाभी झूठा दोष लगावे से। तेरा भाई बोले झूठ, अरे मैं ना बोलू झूठ। तेरा भाई बोले झूठ। इतने भलोवे से पिंगला रानी मोरा रुदन बचावे से। आए। पिंगला रानी मोरा रुदन बचावे से। कौन बड़ी बात बिल्कुल ना बड़ी भाई। पिंगला जी देख, अब मैं राजा बन के फैसला नहीं करूं, राजा बन के फैसला करूंगा, ना तेरा धनी ना इसका भाई बन के। और बन ले भाई। और फैसला जब होगा जब सबूत और गवाह देखे जाएंगे। बिल्कुल। विक्रम तेरे पास तेरी बेगुनाही का कोई सबूत या गवाह हो तो पेश कर बेटा। भाई मैं बिल्कुल सच्चा हूँ, मेरे पास कोई ऐसा सबूत नहीं जो यानी इस तरह सभा में आकर बतावे। पिंगला तेरे कने कोई सबूत हो जिससे मेरा भाई चरित्रहीन साबित हो जाए, वो पेश कर। बिल्कुल है महाराज। बता के है। मेरे साथ मेरी बांदी थी उस टाइम। तेरी बंदी थी? जी बिल्कुल। बंदी हाजिर हो। आ जाओ। हाँ भगवान महाराज। भगवान की कसम खा के जो कहेगी सही कहेगी, सही के सिवा कुछ नहीं कहेगी। महाराज भगवान की कसम, जो कहूंगी सही के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। क्या मेरे भाई ने अपनी भाभी के साथ कोई बदतमीजी करी? करी। तने छुटाए क्यों ना फिर ये? महाराज मैं सोची घर का मैटर है। अच्छा विक्रम, ये क्या सुन रहा हूं मैं? महाराज हाँ ये क्या कह रही है महाराज? तू बता के कह रही है? ये तो झूठ बोल रही है सरासर। देख कैसे बोला बिहारी की तरह। टांग सीधी कर पहले। क्यों तो न कहती क्या टांगा मां गए। देख महाराज, देख इसकी जवान देख कितनी चलती है। ये तेरे सामने कितना बोल रहा है। देख पिंगला, एक औरत ने गवाही दी, अगर कोई मर्द गवाही दे तो मैं मान जाऊंगा। अब मर्द? हाँ महाराज मर्द भी है। कौन है? लाला नगर सेठ। नगर सेठ हाजिर हो। महाराज, महाराज की जय हो। मेरी पत्नी ने मेरे छोटे भाई पे आक्षेप लगाया है कि ये चरित्रहीन है, आप क्या कहते हो इस बारे में? मैं कहता हूं महाराज, हाँ इससे बदमाश लड़का आपकी पूरी नगरी में नहीं है। ये बात हो मेरे बेटे। भाई तुमने सबने सारा ने झूठ बोलने की नगर कसम सेठ, तेरा लड़का मेरे भाई के साथ स्कूल में साथ पढ़ता है। तूने मेरे भाई में कौन सा खोट देखा? महाराज, आपका छोटा भाई
स्कूल के बहाने रोज मेरे घर पर शराब पी कर आता है। अरे तू शराब भी पीने लगा? बिल्कुल नहीं और जो मेरा लड़का है हाँ उसकी घरवाली को रोज छेड़ता है ये। विक्रम, फिर तेरे के हाथा में चूड़ी मार दिया कर मैंने। अरे तू राजा है, हाँ। हम नौकर हैं। भाई बिल्कुल झूठ बोल रहा है। ना झूठ नहीं बोल रहे, इतने गवाह झूठे नहीं हुए करते। विक्रम तेरे में खोट है, अब सजा के लिए तैयार हो जा। और बोलन जोगा मेरे संस्कारों को लज्जित कर दिया तूने। क्या तेरे गुरुओं ने तुझे यही शिक्षा दी? भाई मेरे गुरुआ ने और तेरी शिक्षा में तो कोई कमी नहीं है। फिर यो के सांग देख लिया मैंने। ये तो भाभी झूठी है। नहीं, इतने आदमी झूठे नहीं हुए सबूत करते। और गवाह खरीदे भी जा सकते हैं। तो तू खरीद लेता। भाई मेरी गलबर के बन गई। हाँ के बन गई? अरे उलटी गंगा पहाड़ चढ़ा दी, उलटी गंगा पहाड़ चढ़ा दी, बत बापी जी करेगी चढ़ा। बोलन जो का छोटा कोना, विक्रम कर लिया मुंह काला। बोलन जो का छोटा कोना, विक्रम कर लिया मुंह काला। मैं झूठ के चक्कर व्यू में फंस गया, झूठ के चक्कर व्यू में फंस गया। ये विक्रम था भोला भाला। कुणसी कसर रही बाकी मने, लाड़ लड़ा के तू पाड़ा। कुणसी कसर रही बाकी मने, लाड़ लड़ा के। अगर इससे भी बड़ी सजा होती तो मैं तेरे को वो सजा देता। देवगा भाई सजा मौत की बर्तरी आज सुनावे से, सजा मौत की बर्तरी आज सुनावे से। त्रिया के चक्कर में, रांड के चक्कर में, त्रिया के चक्कर में नाच करावे से। बिगला रानी रो रो धन बचावे से, बिगला रानी रो रो धन बचावे से। राजा भर्तृहरि ने अपना छोटा भाई जल्लादों के हाथ में सौंप दिया। अरे विक्रम, भाई ये जल्लाद तेरे को ले जाके तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे, लेकिन मुझे आज दुख नहीं होगा। आज मुझे इस बात की खुशी होगी कि मैंने राज धर्म को रखते हुए राज धर्म के पलड़े में न्याय और इंसाफ की बात करी है। भाई तू मैंने मार दे, बेशक मैंने मरवा दे, लेकिन जाते जाते मेरी एक बात नहीं याद रखिए कि भाई आज का बोला याद रखिए इस विक्रम भाई का। अरे आज का बोला याद रखिए इस विक्रम भाई का, और दुनिया में तक खो देगा तने बहम लुगाई का। अरे कदे अमृत समझा करता, आज जहर दिखाई दे। आज तू माँ का जाया भाई को मेरा मन गैर दिखाई दे, गैर दिखाई दे, गैर दिखाई दे। गैर हाँ जहर हाँ, अमृत तो वहां लाग रही होगी तनब। सेवा अमृत। हाँ तो एक काम कर, वो कर चलू करके पीट जावे ना, अमर हो जाएगा तू भी। जल्ला दो, जल्दी करके इसको लेके जाओ। अरे जल्लादों को मत सौंपे, जल्लादों को मत सौंपे, अपने हाथ मार बने। विक्रम, भाई को न दुश्मन बन गया, इज्जत कर दी ख्वार तने। ओ भाई को न दुश्मन बन गया, इज्जत कर दी ख्वार तने। अरे दीन दुनी ते ये तिरिया, अरे दीन दुनी ते खोदे से तिरिया होना चाहिए विचार तने। कैलाश चंद, कैलाश चंद हमारे बीच में इस रागनी के कवि बैठे। कैलाश चंद जी, एक बार उनके लिए ताली बजाओ, जोरदार ताली। कैलाश चंद समझा करता मेरी गद्दी का हकदार तने। कैलाश चंद समझा करता मेरी गद्दी का हकदार तने। अमित चौधरी, अमित चौधरी गुड़ियों कैसी सुकाइए रे। अमित चौधरी गुड़िया कैसी झुकाई रे। दिया के चक्कर में
जल्लादों के हाथ सौंप दिया। जल्लाद बियाबान बनखंड में गया, विक्रम की गर्दन काटने लगा तो वहां गोरखनाथ जी प्रकट हो जाते हैं और गोरखनाथ उस बच्चे विक्रम को अपने साथ लेके चले जाते हैं और ये कहते, जल्लाद जल्द ही एक ऐसा समय आएगा, इस बच्चे की उज्जैन नगरी में आवश्यकता पड़ेगी तो तू मेरे पास से आकर इसे ले जाना, लेकिन किसी को बताना मत, ये मेरे पास है। जल्लाद आया, लेकिन राजा ने हुक्म दिया था भर्तरी ने कि विक्रम की दोनों आंखों को निकाल के लाना, एक कटोरा खून निकाल के लाना। जल्लाद ने एक जंगली हिरण को मारा, हिरण की आंखें निकाल के और हिरण का एक कटोरा खून लेके दरबारों में पेश कर दिया। रानी पिंगला के खुले पग हो गए, कोई रोकनिया नहीं। राजा भर्तरी भी कुछ दिनों में भाई को भूल जाता है। उस उज्जैन नगरी में एक बहुत गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। 12 साल बीत गए। भगवान भोलेनाथ ने ब्राह्मण को एक अमर फल दिया कि आप मेरे भक्त हो, इस अमर फल को खा लो और अमर हो जाओ। पंडित जी अमर फल को खाने लगा। ब्राह्मणी ने हाथ पकड़ लिया, बोला पंडित जी तू तो खा के अमर हो जाएगा और मैं मरूंगी। पंडित जी बोला तू खा ले। पंडितानी बोली मैं खाऊंगी, मैं अमर हो जाएंगी, शाने तू मरेगा मैं कहकर लागूंगी। अरे हमको ना खावे, इस अमर फल को जाके राजा भर्तरी को दे दे। राजा भर्तरी बहुत बढ़िया राजा है, अमर हो जाएगा, सदा न्यू इंसाफ करता रहेगा। पंडित जी ने ला के अमर फल राजा भर्तरी को दे दिया। राजा भर्तरी पिंगला को बहुत प्यार करा करता था। भर्तरी ने पिंगला को दे दिया और पिंगला कोतवाल को प्यार करती थी, पिंगला ने कोतवाल को अमर फल दे दिया। कोतवाल एक वेश्या रंडी से प्यार करता था, कलाजान वेश्या को जाके वो अमर फल दे दिया वेश्या को। अब वेश्या अमर फल खाने लगी, उसकी अंतरात्मा ये कहती रही, कलाजान वेश्या तने दुनिया के घर बिगाड़ दे, तू कितना गंदा कर्म करे, कोई तेरी इज्जत नहीं करे, तू अमर हो के काटेगी। अमर होने का अधिकार किसी को है तो राजा भर्तरी को है। वो वेश्या अमर फल को लेकर राजा भर्तरी के पास आ गई कि साहब यो अमर फल खा ले, तू अमर हो जा। पंडित जी ने बताया था कि दुनिया में एक ही अमर फल आया है, कोई दूसरा ना आया ना आवे। अमर फल को देखते ही राजा भर्तरी के होश उड़ जाते कि ये तो मैंने पिंगला को दिया, इस वेश्या के पास कहां से आ गया। वेश्या से पूछा कि सच सच बता कहां से लेके आई। बोले साहब आपका कोतवाल मेरा ग्राहक है, वो दे के गया है मेरे को। कोतवाल बुलाया, गिट्टी का तलवार अड़ा दी। बोले बता कहां से लेके आया। बोला महाराज चाहे मार चाहे छोड़, यो अमर फल तेरी रानी पिंगला ने दिया। सारी फिल्म आ गई आंखें आगे। अरे लुगाई के चक्कर में भाई मरवा दिया। तलवार को म्यान में रख के अमर फल को जेब में डाल के राजा भर्तरी रानी पिंगला के कक्ष में आता है। क्या कहता है भर्तरी और के खप्पर भरने वाला रांड के कहे, दोनों के सवाल जवाब। आइए रानी पिंगला। जी कहिए महाराज। मैं दरबारों में बैठा था, अच्छा अचानक मेरे आगे यमराज आ गया और यमराज ने बोला भर्तरी तेरी उम्र पूरी होली, तू मरेगा। अरे मैं यमराज से 5 मिनट का समय लेकर आया कि यमराज जी मैं मेरी रानी पिंगला को बहुत प्यार करता हूँ, उसके आखिरी दर्शन तो कराऊं। मैं तेरे आखिरी दर्शन करने आया हूँ और पिंगला तू मेरी जान बचा सकती है। महाराज हाँ आप कैसी बातें कर रहे हैं महाराज, अगर आपको कुछ हो गया तो महाराज मेरा क्या होगा। तेरा तो हो लगा जोखिम में होना, पर मारा देख के होगा, तना उठने तो घना ही पावागा। बताइए महाराज मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। रानी पिंगला मैं कल तेरे को एक अमर फल दे के गया। हाँ बिल्कुल। दुनिया में एक ही अमर फल आया है, ना आवे ना आवे। रानी वो अमर फल मुझे दे दे, मैं खा लूंगा। वो यमराज उल्टा चला जाएगा, मेरी जान बच जाएगी, दे दे अमर फल वो। अरे महाराज हाँ लेकिन तो मैंने वो अमर फल खा लिया महाराज। ना कौन खाया। सच में महाराज। अगर तू अमर फल खा लेती ना, हाँ तेरी नाक एक बिलांद लंबी हो जाती। अरे महाराज कैसी बात कर रहे हैं आप। ना खाया कोई ना। मैंने खा लिया, अब तो मेरे पेट के अंदर है तो गल भी गया होगा अब। दुनिया में एक ही अमर फल है। हाँ बिल्कुल खा लिया। बिल्कुल खा लिया मैंने। लत एक और खा ले। अरे खा लिया तो यो कड़ता आया। ये महाराज कोई दूसरा है, कोई नकली है ये तो। ये वही अमर फल है रानी, तेरा भेद खुल गया। कैसा भेद। इस फुट्टे मुंह ते बोल, तेरा बदनामी का ढोल
इब तक दुनिया में पिट गया। सुन ले बात। कैसा महाराज? ए रे किसको दिया यो अमर फल रानी, महाराज किसी को नहीं दिया। तू सच्ची साच बता दे। साची साच? हाँ। तो सुनिए महाराज, हाँ। पेट पाड़ के कैसे काटू साजन मने बता दे। पेट फाड़ के कैसे काटूं साजन मने बता दे। ये किसको दिया अमर फल रानी, किसको दिया अमर फल रानी, साची साच बता दे। पेट पाड़ के कैसे काटू साजन मने बता दे। पेट फाड़ के कैसे काटूं साजन मने बता दे। क्या बात है। विजेंद्र जी 200 रुपए से मान सम्मान करते हैं। विजेंद्र जी का धन्यवाद। रानी बिंगला, जी महाराज। ये वही अमर फल असली है नहीं, जो दे गया था कल रात तने। दिखे कसम राम की खाऊं साजन खा लिया हाथों हाथ बने कसम राम की खाऊं साजन खा लिया हाथों हाथ बने। ये किस्ते जोड़ी यारी पापण यारी? कह दे साची साच मने। मैं ते पति धर्म पे कायम सुथरी नहीं बिगाड़ी जात जात बने पति धर्म पे कायम सुधरे नहीं बिगाड़ी जात बने। तू और पति धर्म पे? बिल्कुल महाराज। अरे पापण क्यों झूठ बोले? बता दे कौन है वो कौन महाराज? जिसको अमर फल दिया तूने? किसको दिया? नहीं है कोई यार? कोई नहीं है। नहीं है? कोई नहीं है। रामजादा खड़ो फिर यो कौन से दिया? कोतवाल ने भेद खोल तेरा, कोतवाल ने दिया भेद खोल तेरे को नेक इरादे। मैं कभी झूठ ना बोलूं साजन कोई सबूत दिखा दे। कभी झूठ ना बोलूं साजन कोई सबूत दिखा दे। इधर आ भाई। जी महाराज। महाराज हम तो फद्दू महाराज तू रानी तेरे कने है। ये कौन है महाराज? ये कोतवाल साहब है। कोतवाल? हाँ, ज्यादा न्यूम ना दिखावे बन के। सारा वेद खोल लिया, सारी बात इसने मेरे को बता दी। कैसी बात? मैंने तेरे को अमर कराना चाह, तूने इसको अमर फल दे दिया। इसको मैं क्यों कराऊंगी महाराज? ये कौन लगता है मेरा? इसने भी अमर फल नहीं खाया, इसने किसी और को दे दिया। एक मिनट महाराज रुकिए, मैं इससे बात रुक क्या करती पड़ा मैं तुम्हें क्या कहूँ? हाँ जी। हूँ। इधर आ तू। एक बात बता। हाँ। जब मैंने तुझे मना करी थी कि जब तक मैं तुझे महल के अंदर ना बोला तो तू आइए मत, तो बिना बुलाए क्यों आया? महाराज ने 4 जल्लाद भेजे। अच्छा। और मैं बहुत पीटा, मैंने सारी बात बता दी जो तेरे मेरे बीच की थी। ओ, सारी बता दी। जो तेरी मेरी बात है वो तूने महाराज को बता दी? सारी बता दी। अरे क्या करिए तो नहीं आओ। अब तू मेरी जान बचा। जान? हाँ। अब तू मरेगा और मुझे भी नहीं छोड़ेगा ये। ना ना ना, तू ही बचा सकती है मुझे। कोई नहीं बचा सकता। सुन मेरी बात। सुन ले। हाँ। हेलो। और बिना खोट मरवाया रानी, बिना खोट मरवाया रानी, मैं मानस गरीब बेचारा। तन जान फंद में फंसा दई मेरा भेद खोल दिया सारा।
बंद में फंसा दई मेरा भेद खोल दिया सारा। इब राजा ने मालूम पाटगी, राजा ने मालूम पाटगी, दंड मिलेगा भारा। इतने दिन दिखे इतने दिन हेरे इतने दिलई मौज लूटी अबे बन गया तू हत्यारा। इतने दिलई मौज लूट अबे बन गया तू हत्यारा। एक काम कर सकती हो आप, कौन सा काम? जैसे आपने अपने देवर विक्रम को मरवा दिया ना, अच्छा ऐसे मेरी जान बचा दो। तेरी जान बचा दो, तेरे दूंगी मैं। सारी पोल खोल दे मेरी, सारा भांडा फोड़ दे मेरा, अब तक बचा दूं मैं। हाय तेरिया चरित्र रच के रानी, तेरिया चरित्र रच के रानी, तू मेरी जान बचा दे। तेरे किस तरह हमारी जाने बचे कोई ऐसा जतन बता दे, किस तरह हमारी जान बचे कोई ऐसा जतन बता दे। जल्लाद के टुकड़े टुकड़े करके और शेर चित्तों को खिला दिए जाए, यानी कि जल्लाद के लिए सजाए, कोतवाल के लिए सजाए मौत। रानी पिंगला सारा भेद खुल गया। महाराज इब्नू तो बता दे, मुझे माफ कर दो महाराज, मैं कुछ नहीं कहना चाहती महाराज, मुझे माफ कर मेरे दो। भाई का कोई खोट था, वो झूठा मरवाया। महाराज आपका भाई बिल्कुल सच था महाराज, तेरे में गलती थी। मेरे में गलती थी। अरे पापन शर्म नहीं आई, वो छोटे से टाबर ने मरवा दिया। महाराज कोई बात नहीं, मेरी गलती माफ करो महाराज। खड़ियो, मुझे तन्ने माफ कर दूं, तन्ने माफ कर दूं। हाँ। अरे तेरे कारण हत्यारण मन विक्रम को मरवाया। मेरी पकड़ लई चोरी उसने नहीं फूटी आँख सुहाया। पकड़ लई चोरी उसने नहीं फूटी आँख सुहाया। परमेश्वर ने भली करी, इसने नहीं अमर फल खाया। के बोला भी न जा साजन मेरा जी मरने ने आया रे, बोला भी न जा साजन मेरा जी मरने न आया। तो क्या खुद चाहती कि तू मर जाए? महाराज हाँ। आज मैं अपनी नजरों से गिर गई महाराज, आप मुझे सजा दे दो महाराज, मुझे आप मार दो तो महाराज। ठीक है, हम तेरे को सजाए मौत देते हैं। नहीं महाराज, क्या हो गया? नहीं महाराज, मैं तो मजाक कर रही थी महाराज। नहीं मजाक नहीं, लेकिन मैं हकीकत कह रहा हूँ। नहीं महाराज, मैं जीना चाहती हूँ आपके साथ में। रानी पिंगला, हाँ। दिलीप खाकिल जयपुर से लाइव है, 100 रुपए देते, धन्यवाद। रानी पिंगला, तेरे लिए जितनी भी सजा है दुनिया की सारी कम है। महाराज मैं सजाए मौत देता हूँ कि तुझे उज्जैन नगरी के चौराहे पर गाड़ दिया जाए, तेरे चेहरे पे शहद और दही डाल के खूनी कुत्ते छोड़ दिए जाए। नहीं महाराज, जब तेरे को वे नोच नोच के खाएंगे तब पता लगेगा रे बेकसूर ठाबर क्यों कर महाराज मरवाया दया जाता करो, है। मैं आपकी पत्नी हूँ महाराज। वो मेरा भाई था। आपने मेरे सामने अग्नि के सामने 7 फेरे लेके मुझे वचन दिया था कि आप मेरा जिंदगी भर मेरा ख्याल रखेंगे। मैंने माँ पानम दे के हाथ में हाथ दे के कसम खाई थी माँ की कि भाई विक्रम की आंखों में आंसू भी नहीं आने दूंगा। अरे पापन, तेरे कारण उसकी आंख भी कढ़वा ली मैंने। महाराज अपने माँ की कसम तो याद है आपको, लेकिन आपको अपने पत्नी के वचनों की नहीं। रानी, हम तेरी जान बख्शीश करे जे तू भाई ते मन मिला दे। ये कैसे हो सकता है महाराज? एक मरा हुआ इंसान वापस कैसे आ सकता है? एक राजा का हुक्म भी उल्टा नहीं हो सकता, सजाए मौत। मैं 2 पाटों के बीच फंसी, तू मैं
मेरी जान बचा दे। दो कांटों के बीच फंसी तू मेरी जान बचा दे। हो रानी पिंगला को भी सजाए मौत का हुक्म दे दिया। अकेला खड़ा है राजब, अपनी गलती का पछतावा करता है, अपनी तलवार निकाल के खुद की गर्दन काटने लगा। एकदम से बहुत तेज प्रकाश पर गुरु गोरखनाथ जी आ जाते। बोलो गुरु गोरखनाथ की। भर्तरी का हाथ पकड़ लिया। क्या करते हो? बोला जी मैंने अपने भाई को मरवा दिया, मेरी रानी का फरेब मैं नहीं देख पाया, दुनिया को क्या शक्ल दिखाऊंगा। बाबा भर्तरी को बाबा गोरखनाथ कहते हैं कि भर्तरी तेरी रानी पिंगला तो गंगा जल के समान पवित्र है, जिसको तूने सजा दी वो तो मैंने उसकी परछाई बना के तेरे घर छोड़ दी थी। याद कर, तेरे से मिलने में आया लेकिन 4 दिन तक प्रतीक्षा करी, तू मेरे पास नहीं आया। यानी के रानी पिंगला के मोह में पागल हो गए। ए भर्तरी अपने आप को पहचानो, भगवान भोलेनाथ के 9 नाथों में एक नाथ हो तुम। पृथ्वी पर विचरण करने आए, काम क्रोध मद लोभ मोह के चक्कर में आप पागल हो गए, आप गिर गए। आपका मोह तोड़ने के लिए मैंने ये सब कुछ करा। आपका भाई भी जिंदा है, आपकी रानी भी ठीक है और सारे कुंबे को लाके खड़ा कर दिया। भर्तरी ने जब विक्रम को देखा आंखों में आंसू आ गए, हाथ जोड़ लिए। के दोनों भाई बोले आइए विक्रम आइए। अरे मेरे भाई, अरे विक्रम भाई तू जिंदा है? मैं सब न मार के मरूंगा भाई। अरे भाई लाडले गलती होगी मेरे पे, मैं क्षमा चाहता हूँ भाई। गलती हाँ कोई बात ना, जब भाई तू भी रांड का चक्कर में फंस रहे हो तो बिल्कुल भाई, कर दिया माफ। आओ सुन, आपने तो अपनी गलती मान ली, पर मैं मरते जब मारण का आदेश था तब भी एक बात क्या गया था के और दोबारा कह रहा हूं कि भाई काला नाग का देना अपना चाहे कितना दूध पिया ले। काला नाग कदे ना अपना चाहे कितना दूध पिला ले। हाँ, बाण आले की बाण न जा, चारू वेद पढ़ा ले। हाँ। गदा गऊ नहीं बन सकता चाहे 100 गंग नवाले। और ये तिरिया ये औरत अपनी कदे ना होती चाहे कितने लाड़ लड़ा ले। अरे माँ के जाए वीर लाडले, माँ के जाए वीर लाडले, कर दे माफ कसूर मेरा। तन्ने सच्चाई सच्चाई पहचान लई, अब हो गया भरम दूर तेरा। वो सच्चाई पहचान लई, अब हो गया भरम दूर तेरा। अरे लाडले, हाँ भाई यह मेरे राजपाट की ताली है, आज के बाद तू राजा। कर ले भाई, 5-7 साल और कर ले। ना ना तू राजा। अच्छा और प्रेमी सजनों, ये कौन सा साल चल रहा है? 2024। ये अंग्रेजों को बनाया है। हिंदू धर्म का विक्रमी सम्मत उठा के देना। विक्रमाजीत को जिस दिन राजा बनाया, ये दिन तिथि और साल की गणना विक्रमी सम्मत में शायद मेरे हिसाब से 2080 चल रहा होगा। ये बुजुर्ग जानते हैं, हम तो अंग्रेज जाता है घनी आ गई, ये अंग्रेज 24 में है, अपा 80 में जा लिए। इस बात के लिए ताली बजाओ हिंदू धर्म के लिए। उसी दिन तय गणना चालू हुई। भाई राजपाट की ताली ले ले, हो राज तिलक जरूर तेरा। कैलाश चंद जा गुरु की शरण में, होगा नाम मशहूर तेरा। कैलाश चंद जा गुरु की शरण में, होगा नाम मशहूर तेरा।
आशीर्वाद लेकर। कैलाशम गुरुजी एक बार खड़े हो भाई, इनकी बनाई रागनी है, एक कवि है, इनके लिए ताली बजा के आप आशीर्वाद दो। धर्मपाल दादरवाल जी 100 रुपए देते, धन्यवाद। फिर अमित चौधरी ने चिमटा ठाया, हे रे 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 रे। विक्रम यानी के वीर विक्रमाजीत 12 साल तक गुरु गोरखनाथ के पास रहा। गोरखनाथ ने 4 अदृश्य जिंद भूत शक्ति जिनका नाम वीर था वो विक्रमाजीत को दी, इसलिए आगे चल के विक्रमाजीत का पूरा नाम पड़ा वीर विक्रमाजीत। सजनो, बाबा भर्तरी उज्जैन से गुरु गोरखनाथ के साथ चले। आपके राजस्थान के अलवर जिले में सरिस्का के जंगल में कोई जाके देखना, बाबा भर्तरी का बहुत बड़ा धाम है, वहां समाधि ली, वहां तप करा और दुनिया के दुख दूर होते। बोलो बाबा भर्तरी नाथ की। अमित चौधरी ने चिमटा ठाया, गोरख राह बता दे। अरे सांग भर्तरी का खत्म हुआ, मेरा राग दूसरा गा दे। सांग भर्तरी का खत्म हुआ, मेरा दूसरा गा दे। सांग भर्तरी का खत्म हुआ, मेरा दूसरा गा दे। सांग भर्तरी का खत्म हुआ, मेरा दूसरा गा दे। बोलो दादा भूमिया की। बाबा भर्तरी ने जोग ले लिया, उज्जैन नगरी का राजा बन गया वीर विक्रमाजीत। समय बीता, 100 हंस आ जाते हैं उज्जैन नगरी में। वे हंस बोलने वाले हंस थे। राजा भर्तरी को कहते, राजा वीर विक्रमाजीत को कहते कि हमारे मान सरोवर में अकाल पड़ा है, हम 12 साल तक आपके यहां रहना चाहते हैं। अपना बाग हंसों के नाम कर दिया। 12 साल तक वे हंस रहे, उनकी सेवा पानी खूब हुई। 12 साल के बाद हंस मान सरोवर में जाने लगे। तो जब वे उड़ते उड़ते जा रहे हंस, तो आपस में चर्चा करे वे, दुनिया में राजा बहुत पर विश्व 20 राजा तो एक ही है, वीर विक्रमाजीत। उससे बड़ा उससे बढ़िया राजा कोन्या कितने भी लोक में। उनकी बात देवताओं के राजा इंद्र ने सुन ली। इंद्र ने आके उन हंसों की एक बड़ी हंसनी थी, वह खोज ली। बोला रे इतना बढ़िया राजा वीर विक्रमाजीत है, तो जाओ यह हंसनी मेरे तो स्वर्ग में तो छुटा के ले जाके दिखावा, जब मानूंगा मैं राजा इतना बढ़िया है। हंस रोते हुए आए। विक्रमाजीत कहता है कि आपकी हंसनी मैं छुटा के लाऊंगा जब तक नगरी में मुंह नहीं दिखाऊंगा। घोड़े पर चढ़ के चल दिया। गुरु गोरखनाथ ने बताया कि तामोल नगरी है, तामोल नगरी में राजा श्याम धाम का राज है। उस तामोल नगरी में खांडेराव नाम की परी है, जो रोजाना मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक जाती है, वो तेरी मदद करेगी। वीर विक्रमाजीत तामोल नगरी में पहुंच गया। एक भटियारी की सराय में गया। भटियारी क्या कर रही है? अपने लड़के इंद्रमण को अपने आता था नवारी और जोर जोर को हुक मार कर रोने लग रही। विक्रमाजीत कहते कि बहन क्यों रोती है? भटियारी ने बताया कि मारे राजा श्याम धाम की लड़की है रतन कौर, वह एक महल के अंदर रहती है। हर अमावस की रात को इस नगरी का एक लड़का उस महल के अंदर जाता है और सुबह को उस लड़के की लाश निकलती है। भाई आज तक 12 साल पहले मेरा धनी मेरा पति गया था, मैं विधवा होगी, और आज 12 साल बाद मेरे 14 साल का लड़का इंद्रमण है, आज इसका नंबर आ गया, आज यूं मरेगा। विक्रमाजीत कहता है तेरे बेटे की जान बचा लू, नाम रह जा मेरा, श्याम धाम राजा की नगरी गुण गावेगी मेरा। बोली मेरे बेटे की जान बचा दे, भूप खड़ी कर जोड़ू सू, सासू दियोर जेठानी को ना बेटे पे दिन तोड़ू सू। बोला बहन तेरे छोरे की जगह वीर विक्रमाजीत जाएगा। चला गया। महल के भीतर जाके देखा 2 बिस्तर पड़े हैं, डबल बेड पड़े 2, एक पर रतन कौर मुंदी पड़ी बेसुध बेहोश। विक्रमाजीत दूसरे बेड पर जाकर लौट गया। जो 4 अदृश्य जी भूत थे उन वीरों की ड्यूटी लगा दी। रख में उक चूक हो तो मन जगा दियो, मैंने नींद आ रही मैं सो हूं। विक्रमाजीत सो गया। रात के 12 बजे क्या देखते वीर? रतन कौर के नाक में के सांप लिकड़े है। समझ गए यो सांप मानस के काट ले और आदमी मर जाए। विक्रमाजीत को जगाया,
विक्रमाजीत ने सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। रतन कौर ठीक हो जाती है। राजा श्यामधाम की इकलौती बेटी थी। रतन कौर का ब्याह वीर विक्रमाजीत के साथ कर दिया और सारे राज का मालिक बना दिया। एक रोज रतन कौर ने बोली विक्रमाजीत से कि महाराज इस राज में सारे के घूम लिए पर दक्षिण दिशा में मत जाना। क्यों? क्योंकि वहां एक चुड़ैल खांडेराव परी नाम की एक औरत रहती है, वह मानसाना खाजा है। विक्रमाजीत बोले रे शानी मैं तेरे ते ब्याह करन थोड़ी, मैं तो मिलन ही खांडेराव परी आया हूं। घोड़े पर चढ़ के खांडेराव परी के घर पहुंच गया। ऊपर छज्जे पर खड़ी खांडेराव परी और नीचे खड़ा होकर बोले ए खांडेराव परी तेरे ते ब्याह करन आया हूं। न्यूबली आगा देख के चाल बटे को दे ठोकर लागे पाबड़ के और खांडेराव परी ने मानस लाखा गिर दिए गड़के। न्यूबला ब्याह करन आया हूं, इस राज का मालिक हूं, राजा हूं। खांडेराव परी बोली अगर राजा है तो सुन मेरे सवाल है, इन सवालों के जवाब दे दे तो मैं ब्याह कर लूंगी तेरे साथ में। ये सवाल हरियाणा के सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद ने अनपढ़ गुंठा टेक बामण ब्रह्म ज्ञान की बात किताबों में नहीं सत्संग में जो मिलेगी। क्या कहता है खांडेराव परी से विक्रमाजीत और के सवाल करे। आइए मेरे साथ में, छोटा बच्चा आइए। खांडेराव परी महाराज न्यू तो मैं खांडेराव परी से लाग नहीं रहा। और क्यों कर लगा भाई कि तो मेरे बीन की डाल मेकअप मुकअप करो, बिंदी बांदी लगवाओ ना, मेरे तो कोई चुन्नी चानी दे दो। अच्छा तने लेडीज बना दो। हाँ दे बेटा को चुन्नी दे देना कोई। मने ज्योति की दुआ दो लुगड़ी। अरे एन तो घनी बांध रखी है। अच्छा हाँ। ला तो आरती तू दे दे। लाओ बजा के लो जब तक ये लेबा देबा करे। कठहू बोलो ते बेलखनी चुन्नी तो ढंग में ओढ़ ले। मैं कहीं ओडो अपनो काम करे, लेक्चर बना दे। खांडेराव परी हाँ जी मुसाफिर, मुझे आपके साथ शादी करनी है। मेरा दिल तेरे ऊपर आ गया। क्या आ गया? मेरा दिल तेरे ऊपर आ गया। दिल? हाँ। मेरी किडनी आ गई तेरे ऊपर। अरे पागल, दिल आने का मतलब है मुझे तुझसे प्रेम हो गया है। ओहो अब मैं तेरे से शादी करूंगा। शादी? हाँ। ओहो आए इसने 5 मिनट ना ये भी दे दियो बनो तने। चल ठीक है, सेवा पानी कर 1-2 घंटे बाद दे दिए। बन्नो? हाँ। अच्छा मैं ऐसे किसी मूर्ख व्यक्ति के साथ विवाह नहीं करती। ना मैं तने जानू ना पिछाणू, न्यू क्यों कर लियो ब्याह। तो जान ले पिछड़वाओ। इस नगरी का नाम क्या है? इस नगरी का नाम है तामोल। तामोल का राजा कौन? श्यामधाम। श्यामधाम की छोरी कौन? रतन कौर। रतन कौर का बटेऊ कौन? उसका अभी कोई ताजा ताजा ब्याह हुआ, कोई वो है जीत जात, वीर विक्रमाजीत। मैं वो है वीर विक्रमाजीत सो। ओहो राजा हूँ यहाँ का। वो है के तू? हाँ। पर तेरा तो उस गल रतन कौर गल ब्याह हो लिया, मेरे कन चकोतरा लेना आयो जा तू। अरे पागल, हम राजा है, हम 2 ब्याह करे, 10 करे, 20 करे, 101 करे। मैं नहीं करती 101 करना होगा। नहीं तो आपको शादी करनी होगी। क्या करेगा? नहीं करूंगी तो? नहीं करेगी तो तेरा जन बच्चा कोल्लू में पिलवा दूंगा। जन बच्चों तो किमी सही को ना के पिलवा गो। तेरी माँ बापू बेबे भाई कुणबा परिवार सबको मरवा देगा। सबको मरवा तो दूंगा। मैं ऐसे किसी मूर्ख के साथ विवाह नहीं करूंगी। मूर्ख को ना मैं ज्ञानी से ज्ञानी से ज्ञान की परीक्षा के क्यों कर लेगी? पास करनी पड़ेगी। क्यों कर करेगी परीक्षा? सवाल सवाल मैं दूंगा, जवाब जवाब ठीक रहे तो करना होगा ब्याह। हाँ। बोल है तेरी हाँ? मेरी हाँ। आइए और सुन ले सवाल। फेर पीठ फेर के बाज गए, आडे मानस आए जो और फिर अरे बोलिए रे मुसा फिर मेरे तन में सिड़को
मेरे सवाल हाँ सुनिए महाराज। अरे कौन देवता तपे रोजाना, किसने आदत नावण आली, कौन रात ने सब घर जावे, ओ या सवेरा आवण वाली, कौन देवता सब रस उगले, कौन दूसरी खावण आली, कौन देवता सब रस उगले, कौन दूसरी खावण आली। सूर्य देवता। हाँ ये सवाल था तेरा। कौन देवता तपे रोजाना, किसने आदत नावण आली। सूर्य देवता तपे रोजाना, ब्रह्मा ने आदत नहावण आली। हाँ। रात सांझ को सबके घर आवे, हुआ सवेरा जावण आली। इंद्र देवता सब रस उगले, धरती माता खावण आली। इंद्र देवता सब रस उगले, धरती माता खावण आली। अरे कौन पखेरु बिना पंख का, कौन से बिन काल बता दे, कौन सरोवर बिना नीर का, कौन वृक्ष बिन डाल बता दे, मैं उसकी गल्या व्या करवा लूं, जो पूरे मेरे सवाल बता दे, उसकी गला करवा लूं, पूरे मेरे सवाल बता दे। कौन पखेरु बिना पंख का। जीव पखेरु बिना पंख का। है जीव आत्मा कैसे। पखेरु पक्षी ऐसा जिसके पंख नहीं होते, और फिर जब कोई मर जाता है तो कहते प्राण पखेरु उड़ गया। उड़ गया। बिना पंख के जीव पखेरु का प्राण पखेरु उड़ गया। जीव पखेरु बिना पंख का, नींद से बिन काल बता दूं, आंख सरोवर बिना नीर का, धर्म वृक्ष बिन डाल बता दूं। अरे ब्याह करवा चाहे ना करवा, मैं तो पूरे तेरे सवाल बता दूं। ब्याह करवा चाहे ना करवा, मैं पूरे तेरे सवाल बता दूं। फिर कौन जगत में कहे, कौन जगत में एक है, और कौन जगत में दो। राम जगत में एक है। बिल्कुल। बात अच्छी है तो ताड़ी चाहूंगा आपकी। वही राम जगत में एक है, और चांद और सूरज दो। बोलिए मुसाफिर मेरे तन में सिड़को आए, बोलिए रे मुसाफिर मेरे तन में सिड़को। जु 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 रू 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 आए ला 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 ला। राम जगत में एक चांद सूरज दो। आहा। ये बता कि तेरे तन में सिड़क हो। थोड़ी थोड़ी। आधे सवालों के जवाब दे दिए, इसका मतलब 50% बहू बन गई मेरी तू। शिव चंद जी जांगड़, श्री चंद जी जांगड़ 100 रुपए देते, धन्यवाद। रामजी लाल दादरवाल जी ने भी दिए थे 100 रुपए। अच्छा, क्या कह रहे हो दोबारा बताओ। मैंने तेरे आधे सवालों के जवाब दे दिए, हाँ। इसका मतलब मेरी आधी बहू तो बन गई। 50%। हाँ ना, अभी 50% को ना, अभी तो 5-1% मान। क्या मतलब? अभी तो ये मेरे सवाल थे, इन सवालों के अलावा मेरी कुछ शर्त और है जिनके आधार पर मैं रहूंगी। क्या शर्त है? शर्त? हाँ शर्त सुन, मोटी मोटी सुन ले उराना। कदे तरह खाना नहीं बनाऊं। अच्छा ठीक है, मंजूर है। मंजूर। कदे तेरे लत्ते का बे नहीं दूं। ठीक है, मंजूर है। कदे तेरे कपड़ों पे प्रेस भी नहीं करूं। मंजूर है। तेरे बर्तन भांडे नहीं मांजू। मंजूर है। तेरी सेज नहीं बिछाऊं। कदे फूल ही गिरवा कदे। ठीक है, मंजूर है। और सेज में सारी बात समझिए कदे। हाँ? चलिए तो तू मान लेगा। हाँ एक सब तो मोटी शर्त सुन। के है? दिन में तो रहूंगी हाँ। और रात में नहीं रहूं। हाँ? हाँ। रात ने की जागी? किते जाओ। अरे भले घर की औरत रात को भी घर रहती है, दिन में भी घर में रहती है। आया ना बता, लेक्चर मत दिया। चल ठीक है, मंजूर है, लेकिन रात को तू जाएगी तो तेरे साथ जाऊंगा। मेरे साथ चाल का पर्ची बनावागो तू।
ठीक है, मंजूर है, एक ले जाऊंगी, कोई बात ना, मंजूर है। मंजूर। दिन में तो रहेगी, दिन में रहूंगी। दिन में काम काट लेंगे, कोई दिक्कत। सुन तो, हाँ दिन की बताऊंगी तने। जे तू मेरे तब बोलिया, हाँ, जे तू मेरे तब बोलिया तो तू मेरा गुलाम, और मैं तेरे तब बोली तो मैं तेरी गुलाम। ए, जुन सा पहला बोलिया असल बाप का कौन है? अरे धनी भी रे, आपस में बोल लेंगे, तू मेरे सुख दुख के लिए, मैं तेरे सुख दुख के लूंगा। मैं तने दूं ही कौन है सुख दुख की? मतलब बोल ले कि नहीं, बिल्कुल चुप, गूंगी गूंगी। यो के ब्याह हो गया भाई, तो समझ लो पार्टी के लिए ब्याह कर लिया हो। पार्टी का भी कई फायदा से वो काम भी नहीं करूं मैं। ठीक से, मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। मंजूर। हाँ। तो ब्याह करके क्या करेगा? तेरी अकड़ काट दूंगा। अच्छा तो हाँ। कुछ सवाल और रह गए। अरे किसने मांगा? खंडेरा ऊपर ही हाँ, बोल ले तो कौन है? बिल्कुल नहीं। मेरे घर में न्यू कूदती ते रहेगी, मेरा जी लागे रहेगा। न्यू भी दिन में ही कूदूंगी, रात में एक लोई कूदिए। किसने मांगा, किसने मांगा रोज बरसना, किसने मांगी करडी धूप, किस दरिया की नगरी अच्छी, किस दरिया का अच्छा भूप, कौन चावे रात चांदनी, कौन छुपाना चावे रूप, कौन चावे रात चांदनी, कौन छुपाना चावे रूप। के कहा? किसने मांगा रोज बरसना, किसने मांगी करडी धूप। एक धोबी मांगे, माड़ी मांगे रोज बरसना, बिल्कुल। धोबी मांगे करडी धूप, सतपुरुषा की नगरी अच्छी, सच्चा पालक अच्छा भूप, साजन मांग रात चांदनी, चोर छुपाना चाहवे रूप। साजन मांग रात चांदनी, चोर छुपाना चाहवे रूप। अरे कौन करते दान सभा में, किसके भरे रहे भंडार, कौन ओटे कष्ट जगत में, किसके जाके लगे मार, तेरा मेरा ब्याह हो जाते, राजी हो जा सब संसार। तेरा मेरा ब्याह हो जाते, राजी हो जा सब संसार। अरे दानी करते दान सभा में, धन के भरे रहेंगे भंडार, रंडी ओटे कष्ट जगत में, धर्मराज के बिल्ला के मार, लक्ष्मी चंद के ब्याह हो जा, ते राजी हो जा सब संसार। लक्ष्मी चंद के ब्याह हो जाते, राजी हो जा सब संसार। वैज्ञानिक तो से हाँ, एक सब तकड़ा सवाल के है? अरे कौन जगत में जागता, ये सारे जागे है, ना भीतर तो सोच, कौन जागे? इनमें भी कुछ सोता है। के कौन जगत में जाग रहा, और कौन रहा पड़सो। भाई विजेंद्र जी एक बार फिर 200 रुपए देते, क्या कहा? कौन जगत में जाग रहा, और कौन रहा पड़सो। बात अच्छी लगे तो आपकी ताली चाहूंगा। कौन जागे कौन सोता पड़ा है, सुनिए। आज पाप जगत में जाग रहा, पाप जगत में जाग रहा, धर्म रहा पड़सो। बोलिए रे मुसाफिर तेरे तन में सिलको, बोलिए रे मुसाफिर तेरे तन में सिलको। हो लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके, आए जिए तो जिए कैसे, बिन आपके जिए तो जिए कैसे, बिन आपके। आज कितने ठाके ले आया, बोले ना चाले, गूंगी ते ब्याह कर लिया, दिन में रहे रात ने पतना किजा है। अरे तू इसका धनिये नू तो देख, तेरी घराली रात ने जावे कहा है,
विक्रमाजीत ने जिंद बुलाए वे 4 वीर, उनकी ड्यूटी लगाई रहा, पता करो कहाँ जाती है। वीर आके बताते हैं महाराज तेरी घराड़ी किते नहीं जावे, शाम होते ही ये जाती है महल की छत के ऊपर, एक उड़न खटोला आता है, उड़न खटोले में बैठ के यह जाती है इंद्र के दरबार में, वहां ये नाच गाना करती है। अपने जिंदो वीरों की मदद से एक रोज विक्रमाजीत उड़न खटोले के नीचे चिपक गया जाके, और खांडेराव परी के साथ पहुंच जाता है स्वर्ग लोक में। उस दिन कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम था कोई स्वर्ग लोक में, 33 कोटि देवी देवता सारे देव सगड़ा आए बैठा, और खांडेराव परी का होना था डांस, उसका होना था नाच गाना। प्रेमियों, दिलीप खाकिल जयपुर से लाइव देख रहे हैं, एक बार फिर 100 रुपए देते हैं। राजेंद्र खाकिल भी दोबारा 100 रुपए देते हैं। रामजी लाल दादरवाल जी भी 100 रुपए देते हैं, लाल सिंह दादरवाल जी भी 100 रुपए देते हैं, बार बार धन्यवाद। प्रेमी सजनों, खांडेराव परी का नाच गाना होना था, सारे देवी देवता बैठे, विक्रमाजीत ने एक चाल चली, जो ढोलक बजाने वाला था, जो तबला बजाने वाला था, अपने जिंद वीरों को कहा इसने ठाके ले जाओ, इसका प्रण कर ले जाओ। अब प्रोग्राम चालू हुआ, खांडेराव परी नाचने के लिए तैयार हुई, जैसे ही एडी नीचे मारी, पाछे तबले में धमक नहीं आई, चारों तरफ देखते रहे तबला बजाने वाला कहां गया, तबला वाला कि वो तो जिंदा ने ठाए हो तो कोई दूसरे लोग पे लेके उसने ठाके तो। अब घबरा जाती है, बोला इंद्र तने पिटेगा, तने सजा देगा। बेचारी पब्लिक में आवाज लगाती है, क्या यहां किसी पे तबला बजाना आता है? भेष बदल के विक्रमाजीत ने हाथ खड़ा करा, मेरे पावा भाई ज्यादा बढ़िया तो करो, पर बजा दूंगा। बोले भाई बजा दे, माजोना खराब हो रहा, आजा बजा दे। विक्रमाजीत 14 विद्याओं का ज्ञाता था, इतना बढ़िया तबला बजाया। आज सारे देवी देवता जितने बैठे, सबने किसी ने भी खांडेराव परी को एक फुट्टी कोडी इनाम में नहीं दी, जिसने भी इनाम दिया तबले वाले को दिया। और वो तबला वाला तो उसका धनी था, वो तो भेष बदले बैठा, सारा इनाम गोज में जेब में डाल लिया। सुबह के 4-1 बजे प्रोग्राम खत्म हुआ, खांडेराव परी को अमृत गंगा में स्नान करके 1 घंटे तक फिर मृत्यु लोक में आना होता था। अपने वीरों की मदद से खांडेराव परी से पहले ही आ जाता है विक्रमाजीत अपने महल में, रतन कौर जगाई, आजा इब तू रतन कौर आजा, अरे खांडेराव परी बनाऊंगा छम्मा ने, आजा गुंगी बनेगी। हाँ। मैं पूरी रात गायब था रतन कौर। माँ जी महाराज कहाँ थे आप रात को? मैं एक जादू सीखने गया था। जादू सीखन? हाँ। फिर के सीखा? वो ऐसा जादू है, अगर कोई गुंगा आदमी हो हैं? चुटके में बुलवा दूंगा। फिर यो काम तो जल्दी कर महाराज, अपन वहाँ गूंगी कौन है वहाँ, क्या नाम से उसका? खांडेराव परी। हाँ उसने बुलवा दे। एक मेरे साथ ड्रामा करना पड़ेगा, तने नाटक करना पड़ेगा। कर दूंगी, बता। उसके आने का टाइम हो रहा है। हाँ। जब वह गूंगी खांडेराव परी आवे, मैं सो जाऊंगा। अच्छा। जब वह आजा, तू मने जगाइए, जगाऊंगी, और मैं खड़ा होकर तने धमकाऊंगा। धमकावेगी? मार भी सकू तेरे, डर दिए कोई ना। तू नू तो पूछेगी महाराज क्यों मारे है? हाँ तो पूछूंगी। फिर मैं बताऊंगा कि मैं सपना देख रहा था। हैं? और फिर तू न्यू पूछे महाराज के सपना देखा था, मैं सपना बताऊंगा, और वह गूंगी खांडेराव परी बोल लेगी। बोल लेगी? हाँ। तो दिखा दे जादू तो आज। आज भाई, आज गूंगे ने बुलवाऊंगा। सो जा। आगे के मेरे पग दाब दे। ओ ओ पग दाब दे थोड़ी सी। महाराज। हाँ। ओ महाराज खड़ा हो ले। शोभा दे। शोभा, शोभा के पूरी रात को सोते हो तो जा खड़े हुए। हे! देख सूरज माथे पा लिया। हट, खड़ा हो। उल्लू की पट्टी। इतना बढ़िया सपना देख रहा था मैं, हैं? सारा सपना खराब कर दिया। क्या देख लिया सपने में? के देख लिया? हाँ। अरे के सपने का जिक्र करूं, सपने का मोटा चाड़ा, और के
कैसा चाड़ा? कैसा चाड़ा? जणू खांडेराव या गूंगी परी की गल्या मैं रात बन्या तबले आला के सुपने कदी कर करूं सुपने का मोटा चाड़ा अरे खांडेराव परी की गल्या रात बना तबले खांडेराव परी की गल्या रात बना तबले आड़ा के सुपने का जिक्र करूं सुपने का मोटा चाड़ा खांडेराव परी की गल्या रात बना तबले आड़ा खांडेराव परी की गल्या रात बना तबले आड़ा मेरी नींद खराब कर दी, सपना खराब कर दिया। ओहो सपना इतना बढ़िया देख रहा था भाई, तू तबले आला बना महाराज है। या नाचे में तबला बजाऊं? तू सारी खोल के बता, तू कैसा नाचा या ना तू नाचा तो के बजाओ तो बजाऊं था। हाँ, या कैसे नाचा और तू कैसे बजाओ बता सारी। थोड़ा जोर के बोल कर। या बांध घुंघरू बांध घुंघरू नाचन लागी छन 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 करती जा मन तबले में बोल बजाए तिरकट तिरकट ता ता धा सारे गाम पादा नीसा सानी धाप मगरे सा सारी महफिल कर थी सराना वाह भाई वाह भाई वाह भाई वाह सारी महफिल करे सराहना वाह भाई वाह भाई वाह भाई वाह यानी कि सारी महफिल तेरते वाह वाह करे थी। हाँ। फिर किसी ने कुछ दिया कौन है? दिया। के दिया? एक इनाम में मिली अंगूठी, इतनी मोटी? एक इनाम में मिली अंगूठी, एक मिली मोहन माला खांडेराव परी की गल्या रात बड़ा तबले आड़ा खांडेराव परी की गल्या रात बड़ा तबले आड़ा भाई महाराज मौज कर दी। एक इनाम में मिली अंगूठी, एक मिली मोहन माला। जनो खांडेराव परी की गैल्या में रात सपने में बड़ा तबले आड़ा। तबले आला। अरे यो इनाम ना और भी मिला। अच्छा हाँ बता के दिया? सारे मेरे तो इनाम दे या करड़ी करड़ी दे कई ने किसी ने कुछ नहीं दिया। ऐसे ही इसी है कि जल कुकड़ी से इसी कसुती सर पे विपदा मर जानी न दई मुझे अरले या गुठी से बर्मा जी की बिरमानी न दई मुझे या माला है कृष्ण जी ना 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 या माला है इंद्र जी की इंद्राणी न दई मुझे। अरे अले श्रीमद् भगवत गीता या गीता है कृष्ण जी की रुक्मणी न दई मुझे या गीता है कृष्ण जी की रुक्मणी न दई मुझे। और वहां पे भोला बाबू बैठे तो पार्वती भी के दिया? दोनों ने दिया। के दिया? पार्वती न दई भभूति पार्वती न दई भभूति शिव जी नदी मृग छाला खांडेराव परी गल्या रात बड़ा तबले आड़ा खांडेराव परी की गल्या रात बड़ा तबले आड़ा। महाराज एक बात बताओ। हाँ आप बात तो बता रहे हो सपने की, हाँ और चीज असलियत में काट काट दे रहे हो। इसी बात के पैसे वरना हम भी तेरे जैसे। अच्छा अरे कला है ये, कला आर्ट है ये, आर्ट। कला जाना है के? हाँ एक और बात बता, ये तो चल छोटी मोटी चीज है गुट्ठी चैन,
ये गुट्ठी चैन छोटी मोटी चीज है, जो सुपने में कि मैं हाथी घोड़ो देख लिया कित का काटा, उन्हें छोटा करके काट लूंगा। ये भी कला है। हाँ, और के कला जाना आई सी तू। ईसा कुसा मन मत ना समझे, अस्तर शस्त्र जानू सू। नृत्य कला तबला बजा दूं, नृत्य कला और तबला बजा दूं, रण में तरंग पिछाणू सू। धूप ते पकवान बना दूं, छह राग बखाणू सू। मल खाड़े में कुश्ती जीतू, रण में शस्त्र ताणू सू। अरे मल खाड़े में कुश्ती जीतू, रण में शस्त्र ताणू सू। मन चोदह विद्या सीख लई, और 15वीं का है बाड़ा खंडे राव परी की गला। बड़ा तबले आला रत खंडे राव परी की गला। बड़ा तबले आला हाँ गुंगी बोल बोलगी वाह बोलगी। बोल। महाराज सबसे पहले आप इसको मेरी आंखों के सामने से हटाओ, मेरी शौक को। पहले तो तू देख, तन्ने कही थी जोन सा बोलेगा वो गुलाम बनेगा। जी बिल्कुल महाराज, मैं बोल गई मैं आपकी दासी। महाराज बताइए मैं आपके लिए क्या करूं। तो जी रतन को और क्या करवाओगी बता। मैं तो हाँ तू बन की इसने गुलाम। हटाई पहले महाराज, मैं इससे कोई बात नहीं करना चाहती। मेरी क्यों? शौक को हटा ले आगे से। ओ, गतराड़ी बैठ कर उड़ा। हट पीछे हट। अभी 2 मिनट पहले ही बोली तो देख कितनी बोल रहे है। देर से बोली मैं। तू कौन होती है बीच में तो बोलने मैं वाली? भी तो तू पति कौन हमारा- होती है? ये मेरा पति। मैं इब इसकी तू पत्नी। बन की गुलाम क्या फूफा राम राम। तू कौन होती है बोलने वाली? मैं बड़ी रानी। कहीं की रानी तू? मेरे भी पग बीचने पड़ेंगे। तम्बे ठा दूंगी ऊपर में तेरी टांगन ने। रतन कौर जी खाने रहा परी। जी महाराज एक बात सुनो, कहिए। रतन कौर मैंने तेरे तभी आंखों करा बता। नहीं पता। खांडे राव परी के चक्कर में तेरे तभी आ करा है। ओ तू तो धोखा कर गया महाराज। देख ले, अरे सुखी तेरे से कौन ब्याह करता? वो तो मेरी वजह से करा है। हेलो खांडे राव परी, तेरे तभी आंखों करा। जी क्यों करा? अपनी हंस ने छुटाने के लिए करा, तेरे तभी कोई मतलब नहीं है। आजा। अब सुन, क्या तुझे पता है कि मैं कौन हूँ? पता है कौन हूँ? मेरा धनी सा महाराज। बहुत चिपटा चिपटी करे तू। खंडेरा परी, तेरे को पता है कि मैं कौन हूँ? नहीं। ना तुझे पता ना तुझे पता। कौन से तो तू? मेरा इंट्रोडक्शन ले लो, मैं कौन हूँ? दो इंट्रोडक्शन दो। है इंद्र का मैं पोता हूँ। इंद्र का पोता है तू? हाँ। मैं तो सोचो है ताऊ को पोतो सा तू। इंद्र का मैं पोता हूँ, हाँ? गदरब सेन पिता मेरा, बड़ा भाई मेरा भर्तरी, बड़ा भाई मेरा भर्तरी, दुनिया ने पटरा बेरा। मैं नावंती बहन हमारी, राजपाट का सर सेहरा, वीर विक्रमाजीत नाम उज्जैन शहर में है डेरा। वीर विक्रमाजी के नाम उज्जैन शहर में है डेरा। और मांगे राम का गुरु लक्ष्मी चंद, मांगे राम का गुरु लक्ष्मी चंद, वही दुनिया का देखा भाड़ा। खंडे राव परी की गला, रात बड़ा तबले आला तू तो खंडे राव परी की गला, रात बड़ा तबले आला। शर्त के मुताबिक अब तू मेरी पत्नी, गुलाम पत्नी बन गई। गुलाम पत्नी महाराज। अब हम्म, ये बता के तू जाती कहाँ है रात को? सारी बात पूछोगे आज ही? तेरे मुंह से पता तो है मुझे। मत पूछो महाराज, आपको नहीं पता कि मैं कितनी दुखी हूँ। दुखी है? और अब एक काम कर, हाँ तू मेरी गुलाम बन गई। जी अब जो मैं कहूंगा वह तेरे को करना होगा। ठीक है, बताइए क्या करना होगा मुझे। मेरी बात सुन ले। कहिए। किस्से की आखिरी रागनी है ये, और सारे किस्से का निचोड़ इसी के अंदर है। खाने राव परी मेरी बात सुन। जी कहिए महाराज।
जी इब बनगी मेरी गुलाम परी, जी बिल्कुल महाराज। तन मेरा कहन पुगाना हो। अच्छा तो जो कह दोगे वो कर दूंगी, पर मेरी जान बचाना हो। जो कह दोगे वो कर दूंगी, पर मेरी जान बचाना हो। ये बनगी मेरी गुलाम परी, बनगी मेरी गुलाम परी, तन मेरा कहन पुगाना हो। जो कह दोगे वो कर दूंगी, मेरी जान बचाना हो। जो कह दोगे वो कर दूंगी, मेरी जान बचाना हो। खानेरा परी क्या कह रही है कि तेरी जान बचाना हो। हाँ महाराज। नाचे कूदे, जिसकी जान फंद में फेरी हो जी वो आदमी हंस भी नहीं सकता। अच्छा और तू तो इंद्र के दरबार में नाचे कूदे सुरग लोक में, कड़े जान फंद में फेरी से। फिर इंद्र राजा की पड़ी कैद, मेरे तन पे विपदा गहरी से। इंद्र राजा के पड़ी कैद, मेरे तन पे विपदा गहरी से। इंद्र की कैद में और आज तलक मुंह खोलिया कोना, बन रही थी गुंगी बहरी से। फिर इंद्र राजा को दिए वचन, मेरी मात कैद में गेरी से। इंद्र राजा को दिए वचन, मेरी मात कैद में गेरी से। मतलब तू भी कैद में, तेरी माँ भी कैद में, जी और मेरी हंसनी भी कैद में। वो भी। थारी सबकी कैद छुटाऊंगा, अच्छा सबकी कैद छुटाऊंगा, तेरे साथ स्वर्ग मन जाना हो। वो इंद्र कर दे, वो इंद्र कर दे, बस में पिया क्यों अपनी जान खपाना हो। इंद्र कर दे बस में पिया क्यों अपनी जान खपाना हो। आज के बाद तेरा नाच गाना बंद, क्यों? क्योंकि तू मेरी पत्नी है। आपकी मैं पत्नी हूँ, हाँ, लेकिन महाराज ये बात सिर्फ मैं और आप ही जानते हैं, ये बात किसी को पता नहीं है। अब सबको पता चलेगी। कैसे? है तेरा मेरा ब्याह हो गया रे, तेरा मेरा ब्याह हो गया, डरने की कोई बात नहीं। वो इंद्र राजा, वो इंद्र राजा मन बहू बना ले, निभे हमारा साथ नहीं। ओ इंद्र राजा ने बहू बना ले, निभे हमारा साथ नहीं। कैसी पागलों वाली बात कर रही है। अरे वो तो मैंने बहू बनाना चाहता है। मैंने अभी बताया, क्या? इंद्र का मैं पोता हूँ, मेरा दादा है वो। उसने क्या पता है तू कौन है, मेरा ब्याह हो गया, उसने कुछ नहीं पता। तो तन्ने तो पता है, मन्ने पता है और वो तेरे तो ब्याह कर लेगा, फिर के सांग हो जाएगा। के? फिर तू दादी बन जा मेरी, अच्छा फिर तू दादी बन जा मेरी, के तेरे जात जमात नहीं। हेरे सांप के मुंह दिख, सांप के मुंह, हेरा सांप के मुंह छछुंदर फंस गई, बचने के हालात नहीं। सांप के मुंह से सुंदर फंस गई, बचने के हालात नहीं। मैं अपने आप देख लूंगा रे, अपने आप देख लूंगा, रास्ता तन्ने दिखाना हो। नहीं महाराज, आप नहीं जा सकते वहाँ पे। तू मुझे लेके चल, और तू मुझे मना नहीं कर सकती, क्योंकि तू शर्त के मुताबिक मेरी गुलाम बन गई है। अरे ये कौन सी बात होती है, मैं आपकी गुलाम बन गई, आप मेरे से जो काम कराओ
रोटी पुबाओ, अपने लत्ते दुबाओ, अपने पैर भिजवाओ। ना तेरे साथ स्वर्ग में न जाना है। मतलब जाएगा वो तने मार देगा। अरे तू देख ये सही। उसने नहीं पता तू कौन है। अरे वो जाते ही तने मुंह दिखाई भी देगा। मतलब मानेगा एक नहीं। बार लेके तो चल। चलेगा। मैं अपने आप देख लूंगा, मैं अपने आप देख लूंगा, रास्ता तने बताना हो। ये रे उड़न खटोला, ये रे उड़न खटोला, आ गया बैठ तू मेरे साथ रवाना हो। उड़न खटोला आ गया बैठ तू मेरे साथ रवाना हो। बात करते करते शाम हो जाती है। उड़न खटोला महल की छत के ऊपर आ गया। 2 घंटे लेट होगी, 2 घंटे लेट। हार करनी बोली खांडेराव परी, नहीं मानता तो विक्रमाजीत चाल मेरे साथ। सजनों, उड़न खटोले में बैठ के खांडेराव परी वीर विक्रमाजीत दोनों स्वर्गलोक में पहुंच जाते हैं। और स्वर्गलोक में इंद्र बैठे अपनी कुर्सी पे। कदे विचारने में लेडीज बनाऊं, कदे इंद्र बनूं। ताली तो बजाओ बच्चा, मेहनत कर रहा है। इंद्र बैठा है। अच्छा एक काम कर, जा इंद्र के पास जा और न्यू कह देना कि मैं लेट इसलिए हुई हूं, मेरा तबले बजाना वाला तो पता नहीं कहां चला गया। एक नया तबला बजाने वाला कलाकार साथ में लेकर आई हूं, जा। मैं नहीं जाऊं। क्यों? तूने लेट कराया है, मैं नहीं जाऊं। वो मार देगा महाराज, वो बहुत गुस्से वाला इंसान है। अरे तू चिंता मत कर, तू बोल तो सही, मैं तेरी गैल गैल पीछे बिछा लिया। मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं जाऊं। डरा नहीं करते, मैं मैं नहीं जाती, तू इसने ले जा अपने साथ में। और मैं हूं, चिंता ना कर तेरे पीछे। बेखौफ होकर जा, आज सारा सांग ही खत्म कर दूंगा। जा अच्छा जा। पाछे से आ जाइए। महाराज की जय हो। तेरी जय। देख देख, मैं नहीं बोलूं, बात नहीं करूं, मैं नहीं करूं। अरे तो सही तू जा, 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 जा। ये जब बोले ना तेरी जय, महाराज मुझे बहुत डर रुक लगा। जा, रुक जा। फुट्टा माथा की आगी तू। देख देख, फिर बोला महाराज मैं नहीं जाऊं। आ गई महाराज। अब भी क्यों आई है? मैं मेरे साथ में कुछ सांग हो गया था महाराज। सांग? जो तबले बजाने वाला था ना, वो भाज गया। अच्छा, दूसरा लेके आई हूँ, दूसरा देखो ये रहा सामने। तन्नू बेरा है कि तू तेरी माँ कितनी लेट हुई थी? 5 मिनट 5 मिनट। 5 मिनट। कित है वा? जेल में। तेरी आवाज का क्यों होगा? नौकरी आ पूरा तो करना यार। नू लगा जन कोई आदमी बोल रहा हो। तेरी माँ 5 मिनट लेट हुई थी जी। आज तक कैद में पड़ी, पूरे 2 घंटे लेट है तू। तेरी गलती महाराज मेरी गलती नहीं है, सुने। अरे खंडेराव परियाने में क्यों कर दी इतनी देरी? एक तबले आला लाई सुन के तबीयत खुश हो जाते। तबले आला लाई सुन के तबीयत खुश हो जाती। इंद्र महाराज की जय हो। मैं तबला बजाने वाला हूँ और मैं मानव हूँ, इंसान हूँ, से शरीर जिंदा। स्वर्ग लोक में जिंदा आया हूँ। कैसे? ये लेके आइए। मैं लेके आई हूँ क्यों? महाराज। मैंने क्यों मृतलोक का मानस लाई बिना इजाजत मेरी? लाख कही हिर लाख कही यो मान्या को ना ओली दुखी बतेरी। लाख गई यो मान्या को ना होली दुखी बतेरी। तने इस गलती की सजा मिलेगी रे 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 रे। इस गलती की सजा मिल रतन पड़े नरक में जाना हो। खत्म आप कर देवराज कहो पोता नहीं पिछाड़ा। खत्म आप कर देवराज ये पोता नहीं पिछाड़ा हो। क्या कह गया? दादाजी, हाँ जी। अपने पोते को नहीं पिछाड़ा। दादाजी, मैं आपके लड़के गदरव सेन का छोटा लड़का हूं, भर्तरी का छोटा भाई वीर विक्रमाजीत हूं। यो क्यों कर भाई? देख दादा तो कितना, पोता इतना बड़ा,
अल्टीमेट बता मन किस तरह बैठा। स्वर्ग लोक में देवताओं के 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, हमारा 1 साल चला जा है। हम एक पलक सबको हमारा दिन रात होले है, अच्छा इसलिए आपकी उम्र कम है, मेरी ज्यादा है। तो तू गदरब सेन का लड़का है, छोटा बेटा जिसको मैंने भगा दिया था। हाँ तू तो बिल्कुल पोता है भाई, लेतन कुछ काट दियो। दादा दादा दादा। अब दादा हाँ आपके पास कुछ काम से आया हूँ। मेरे दो रे हाँ काम बता। आपके पास मेरी एक चीज है, वह दे दो। बता क्या चीज है। कैलाश चंद दिए छोड़ हंसनी, कैलाश चंद दिए छोड़ हंसनी, पड़ी कैद में थारी। अच्छा वे हंस कह रहे थे वही है कि तू 20 ओए क्या बात भाई, जोरदार ताली बजाओ। कैलाश चंद दिए छोड़ हंसनी, पड़ी कैद में थारी। शाबाश लाडले पोते विक्रम तेरी देख लई होशियारी। शाबाश लाडले पोते विक्रम तेरी देख लई होशियारी। दे दी हंसनी ले जा। नहीं दोस्तों, हंसनी दे देता है। हंसनी ले ली। अब दादा एक काम और कर दे। बताओ। करो आजाद परी ने दादा। इसने नहीं करो देख, क्यों? इस तक काम है मना, इस तरफ आ तू। इसको आजाद करो। क्यों? ये कहीं नहीं जाएगी। इसने मैं बहू बनाऊंगा इसके साथ जाकर। बहू बनाएगा? हाँ करो आजाद परी ने दादा, ये लगे बोहड़िया प्यारी। ओहो ब्याह कर लिया अभी 18 तारीख को। कर लिया? हाँ ये तो बहुत गलत करा यार तने। दादा ईव तो छोड़नी पड़ेगी, बहुत दिन डांस देख लिया तुमने भी। जा छोड़ दी। करो आजाद परी ने दादा, ये लगे बोहड़िया प्यारी। हेरे परी हंसनी तू दोन्यू ले जा, तू भूप बड़ा न्याकारी। परी हंसनी दोनों ले जा, रूप बड़ा न्याकारी। हे दादा तेरी सदा ही जय हो। पोते तेरी भी जय, जो उतने इतने कोई आसी खेल नहीं ऊपर स्वर्ग लोक में जिंदा आना। हंसनी दे दी, दे दी, परी भी दे दी। परी भी दे दी। बिल्कुल। इबे की मुंह दिखाई तक गाल दे दादा। वो हंसनी मुंह दिखाई में दे तो दी ना वो ना तुम- ना ना, एक चीज और। ले ले मुंह दिखाई ले ले ले, गुट्ठी ले ले ना ये नहीं चाहिए तो। दादा। हाँ है कि परी की जो माँ है वह तेरी कैद में पड़ी, वह मुंह दिखाई में दे दे। हाँ हाँ फिर तो भाई तू नकली पोता है। नकली बोता क्यों कर? तू हंसनी भी ले गया, परी भी ले गया। अरे तारो तो नीचे जी लाग जाएगा कि माँ के साथ मेरा टेम कट जाएगा काका। उसने तो छोड़ दे। रे बदमाश, नहीं नहीं नहीं, लो, रहने दे। मम्मी जी को लो, मैं नहीं जानती। हल हल हमने दुखी रखेगी बीच में, वो बेकार में है। हाँ अमित चौधरी छम्मा तिवारी, हे रे 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 रे। हे रे 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 रे। हाय। अमित चौधरी छम्मा तिवारी, लक्की भाटिया का गाना हो। करया सांग का तोड़ बुजुर्गो, अब दियो उलाना। 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 हाय। करया सांग का तोड़ बुजुर्गो, हिम्मत दियो लाना। अच्छा लगा तो एक बार ताली बजा के आपका आशीर्वाद जरूर चाहेंगे। भर्तृ के पिता का नाम था राजा गदरब सेन। इंद्र का बेटा था। राजा इंद्र की सभा लगी हुई है। उस सभा में उर्वशी उर्मेन का नाच गाना कर रही है। गंधर्व किन्नर यक्ष देवता वहां पर बैठे हैं। अपने पिता इंद्र की सभा में गदरब सेन चला गया तो कुछ देवताओं ने नाराज होकर इंद्र को कह दिया कि राजा साहब, देवताओं के राजा हो लेकिन आपने अपने बेटे के अंदर इतने संस्कार नहीं दिए। जिस महफिल में बाप बैठा हो बेटे को जाना नहीं चाहिए। इंद्र ने श्राप दे दिया कि तू स्वर्ग लोक में रहने लायक नहीं है गदरब सेन, मृत्यु लोक में जा। और मृत्यु लोक में आके भी वो राजा बना। कहाँ का? देश मालवा। आज मालवा देश को कहते हैं मध्य प्रदेश। राजधानी थी अवंतिका। अवंतिका को कहते हैं उज्जैन। भगवान भोलेनाथ महाकाल का बहुत बड़ा धाम है और ये महाकाल का धाम भर्तृ के
आंगन में हुआ करता था उस समय। सजनों, आखिर कौन थे भर्तृ और भर्तृ का किस्सा इतिहास क्या है? कवि पंडित मांगेराम ने एक भजन के माध्यम से पूरी कहानी एक भजन में बताई। उसके आगे हमें समय की रागनी शुरू होगी। आइए। आई देश मालवा राजपुताना, एक रमणीक शहर उज्जैन हुआ, और किसी श्राप ते इंद्र का बेटा राजा गदरब सेन हुआ। किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गंधर्व सेन हुआ। देश मालवा राजपुताना रमणीक शहर उज्जैन हुआ। किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गंधर्व सेन हुआ। किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गंधर्व सेन हुआ। शादी करता है गदरब सेन पानमदे नाम की लड़की से, और कैसा राजपाट चलाया सुनने की बात। जित बकरी पानी पिया करती, उड़े शेर पिया करता। सीलवती पानम दे रानी, जिसको कह पति भरता। शीलवती पानम दे रानी, जिसको कह पति भरता। बड़ा बेटा भूप भरतरी, दुनिया में चक्कर फिरता। मैनावंती कन्या जन्मी, रूप न देख चांद डरता। मैनावती कन्या जन्मी, अरे रूप न देख चांद डरता। वित पापर पुण्य न तोल्या करते, पापर पुण्य तोला करते। जैसे चकवा बेन हुआ। किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गंधर्व सेन हुआ। भाई किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गंधर्व सेन हुआ। यहाँ तक बताया कि गदरब सेन की पत्नी मैनावती से 2 संतान पैदा हुई। बड़े का नाम धर दिया भर्तरी, और एक लड़की जिसका नाम धरा मैनावती। मैनावती का ब्याह किसके साथ करा, उसका कौन हुआ? नंबर 2 में सुनिए। और मैनावती कन्या जन्मी, दिन दिन कला सवाई थी। दारा नगर के पदम सेन की गैल्या करी सगाई थी। तारानगर के पद्म सेन की गैल्या करी सगाई थी। भाई वेद विधि और मंत्र पढ़ के ठाट बाटते ब्याही थी। उसके जन्म्या गोपी चंद चंद्रावल कन्या जाई थी। उसके जन्म गोपी चंद चंद रावण कन्या ब्याही थी। और इतना अरसा बीत भूप के, इतना अरसा बीत भूप के। मारी पत खैन हुआ। किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गंधर्व सेन हुआ। भला किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गंधर्व सेन हुआ।
श्रीमती से एक लड़का पैदा और हो जाता है, उसका नाम धर दिया विक्रमाजीत। घर में सब उसको विक्रम विक्रम कहते थे। 3 औलाद होगी भर्तरी, मैनावती का ब्याह कर दिया और छोटा बेटा जिसका नाम विक्रम, यानी कि विक्रम और भर्तरी 2 भाई रह गए। यहां आगे कथा में एक मोड़ आया कि जो गदरव सेन था उसके साथ एक घटना घटती है। और कौन सी घटना, सुनिए। अरे गाम के गोरे बने सरोवर, वृक्ष करे ठंडी छाया। एक जनाना एक मर्दाना तालाब ने बनवाया। एक जनाना एक मर्दाना भाई तालाब ने बनवाया। वे राजा रानी नहाया करते, ईश्वर की फिरगी माया। मर्दाने में एक दिन मर्दाने में रानी नहाली, जनाने में राजा नहाया। मर्दाने में रानी नाली, जनाने में राजा नाया। मर्दाने में रानी नाली, जनाने में राजा नाया। राजा की तो रानी बन गई, राजा की तो रानी बन गई, रानी का गुड मैंने हुआ। किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गदरव सेन हुआ। भला किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गदरव सेन हुआ। राजा ने वरुण देवता के आशीर्वाद से 2 तालाब बनवाए, एक मर्दाना एक जनाना। और ये नियम था कि मर्दाने में मर्द नहाएंगे और जनाने में औरतें नहाएगी। लेकिन राजा रानी एक दिन खुद गलती कर बैठे, मर्दाने में रानी नहा ली और जनाने में राजा नहाया। वरुण देवता का श्राप लग गया, राजा की शकल बन गई रानी की शकल में और रानी की शकल बन गई राजा की शकल में। 9 महीने तक श्राप रहा। और जब लोग मजाक उड़ाने लगे तो नारद मुनि ने दोबारा स्नान कराया, दोबारा असली रोल में आए। लेकिन राजा पे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, राजा को हार्ट अटैक यानी कि हृदयघात हो गया। और जब राजा के हृदयघात हुआ तो रानी पानमदे को भी सती होना था। अपना बेटा भर्तरी अपने दौरे बुलाया और वचन लिए कि विक्रम की आंखों में कभी तो आंसू नहीं आने देगा। और ये कह के रानी पानमदे अपने पति के साथ सती हो जाती है। आखिर में क्या बताया दादा ने, और जेठा बेटा भूप भर्तरी, जेठा बेटा अरे भूप भर्तरी, 14 विद्या पास हुआ। नारद ने आके कथा सुनाई, राजपाट में त्रास हुआ। नारद ने आके कथा सुनाई, अरे राजपाट में त्रास हुआ। वो 6 साल का विक्रम था, माँ का सुरगवास हुआ। पिंगला लाया लोगो पिंगला लाया, ब्याह के भरतरी आड़े तयो सत्यानाश हुआ। पिंगला लाया ब्याह के भरतरी आड़े ते सत्यानाश हुआ। अरे पिंगला हलाया ब्याह के भरतरी आड़े ते सत्यानाश हुआ। और मांगे राम हरि की भक्ति, मांगे राम हरि की भक्ति, वो दिन प्रतिदिन रैन हुआ। किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गदरव सेन हुआ। भला किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गदरव सेन हुआ। देश मालवा राजपुताना रमण से उज्जैन हुआ। किसी श्राप से इंद्र का
बेटा राजा गदरव सैन हुआ। भाई किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गदरव सैन हुआ। पिंगला भर्तरी का किस्सा यहां से शुरू होता है। जेठा बेटा भू भर्तरी 14 विद्या पास हुआ। नारद ने आके कथा सुनाई, राजपाट में त्रास हुआ। जब 6 साल का विक्रम था, मां पानमदे का स्वर्गवास हुआ और पिंगला लाया ब्याह के भर्तरी, बस आड़े तो सत्यानाश हुआ। छोटा भाई विक्रम एक दिन घर में बैठा रोने लग रहा। बड़े भाई भर्तरी ने पूछा क्यों रोता है? छोटा भाई बोला अब मेरे माँ की याद आ रही है भाई, न्यू रो। यहां भर्तरी राजा ने एक पिंगला नाम की लड़की से शादी करी और ये शर्त लगा के शादी करी कि पिंगला अपने कुख से बच्चा पैदा नहीं करेगी। अगर तेरे बच्चा हो गया तो तू मेरे भाई को मां का प्यार नहीं दे पाएगी। कुछ रोज बीते, बताते कि गुरु गोरखनाथ भर्तरी से मिलने आए, लेकिन 4 दिन तक गोरखनाथ प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन भर्तरी नहीं आए। पता चला कि भर्तरी अपनी रानी पिंगला के प्यार में मोह में इस कदर पागल हो गए हैं कि राजपाट का काम भी नहीं देख रहे। सजनो, गुरु गोरखनाथ ने कोई चाल चली। यहां कुछ समय बीता। एक रोज विक्रम स्कूल से पढ़ के घर आया, अपनी भाभी के महल में गया, बोले रहा खोल का किवाड़ बढ़ गया भाभी जी के महल में। और भीतर जाके के सांग देखा कि रानी पिंगला के साथ राजा भर्तरी नहीं, राजा भर्तरी का नौकर एक कोतवाल घोड़ों का सईस अनिरुद्ध नाम के उस अनजान आदमी को राजा भर्तरी की सेज पे लेटे हुए देखा। और रानी पिंगला अस्त व्यस्त हालत में देखी तो छोटे से टाबर की आंखों में आंसू आ गए, छोबर गया आंखों में, लाल हो गई आंख। लबरा कौन है तू? विक्रम की आवाज सुन के वो कोतवाल तो भाज गया, लेकिन रानी पिंगला अपने पाप को छिपाने लगी। विक्रम को कदे लाड करे, कदे कि मैं खान का लोभ दे, कि कदे तेरी ये बात, तेरा ये पाप राजा भर्तरी को ना बता दे। लेकिन बच्चा विक्रम क्या कहता है, भाभी पिंगला क्या कहती है, सुनिए। सम्मा तिवारी और हेलो पिंगला भाभी। अरे देवर, हाँ अरे क्या बात है देवर, आज तो तेरी स्कूल की छुट्टी बहुत जल्दी हो गई। मेरी छुट्टी अभी तो 2 भी नहीं बजे। तो मेरी छुट्टी कितने बजे होया करे? 3 बजे। मेरी छुट्टी 1:30 बजे होती है। अच्छा चल कोई बात नहीं, अगर स्कूल से तू जल्दी आ गया है तो मेरे साथ अंदर महल में चल। आज मैंने तेरे लिए बढ़िया बढ़िया सा भोजन बनाया है और भोजन आज तुझे अपने हाथों से खिलाऊंगी। रे मानस खानी, छोटे छोटे से टूक। तेरे हाथा का तो पानी भी नहीं पीऊं मैं। क्यों? तूने बता के गंदे काम करती है अंडा तू महल में। देवर, तुझे पता है किससे बात कर रहा है तू? मनस बिल्कुल पता है, तू अपनी बातों को मत घुमा। मुझे ये बता आज तेरी गैल महल में कौन था? मेरे साथ मेरे महल में कौन था? मेरी हाँ। गैल मेरी बांदी थी। बांदी? और बांदी नाच कोई बांदो थो। अरे बांदो नहीं, बांदी थी। भाभी झूठ नहीं बोल रही। झूठ? हाँ। मैं क्यों झूठ बोलूंगी तेरे पे? ऐसे गंदे गंदे कर्म महल में नहीं मैं चलेंगे। भी कह रही फालतू मत ना बोले, नहीं चट्टा दूंगी तुझे मैं। चट्टा तो बात मलिए, पहले सच्चाई बता। सच्चाई क्या बताऊं? मेरी गैल मेरी बांदी थी। बिल्कुल झूठ बोल रही है। देख सुन, मुझे आज तेरी नीयत में खोट दिखाई दे रहा है। आज तो तेरी आंखें भी लाल लाल हो रही है, तेरे लत्ते भी कुछ ऐसी हो रहे सुकड़े पकड़े से। ओहो, लत्ते तेरे भी हरे हो रहे हैं भाभी आज तो। ये तो नहीं रहेंगे। सुन मेरी बात सुन ले। कह दे अपनी हाँ। बात। अरे किसते तू बदला वैसे। नीचे कर लो कोई बात नहीं। अरे भाभी ना शर्मा वैसे। अच्छा मैं हाँ। किसी से नहीं देवर, तेरा बहम है। बहम कौन है, सच्चाई है। नहीं। अरे किसते तू तू बतलावे से भाभी ना शर्मावे से, किसने तू बतलावे से भाभी ना शर्मावे से। तेरा भाई से रंग महलों में, तेरा भाई से रंग महलों में क्यों झूठा शोर मचावे से। अरे किसने 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 तू बतलावे से भाभी ना शर्मावे से। अरे किसने तू बतलावे से भाभी ना शर्मावे से। यार कोई नहीं था मेरे साथ। इधर आ। क्या हुआ तुझे? ऐसे ऐसे नाच, अपना मूड चेंज कर।
भाभी सच्चाई बतानी पड़ेगी, कौन सी सच्चाई? क्योंकि आज मैंने तेरे महल तक कोई मोटी मोटी आवाज आवे थी, ओहो, जन कोई भारा सारा आदमी बोल रहा हो। भारा सारा। हाँ, एक लुगाई के कक्ष में। यू ही है, तू इसने समझ लो, यू ही है हमारे घर में सबसे भारी। ओहो अम्बैया भी, लेकिन इसकी आवाज तो पतली है, बेशक शरीर इसका मर्द दिशा है। इसकी आवाज तो मोटी है, इसकी आवाज सुनी होगी, वो योग तने देखी होगी। दो तो बांधिया का करे की है तू महल में। अरे मेरी सेवा करती है, नहीं जान रहा अपनी आड़ा हुआ भाभी जी नहीं, मैं बिल्कुल बाकायदा अच्छी तरीके से पहचानता हूँ कि लेडीज की आवाज और जेंट्स की आवाज कैसी होती है। अरे तू कुछ ना जानता, मैं नु कह रही फालतू बकवास मत ना करे। अरे गैर मर्द की यारी थी आवाज, कर ले विक्रम थोड़ा नरम मिजाज, कर ले विक्रम थोड़ा नरम मिजाज। मेरे भाई आगे खोलूंगा सब राज, दरबारा में कर दूं तेरा हिसाब, दरबारा में कर दूं तेरा हिसाब, ओ दरबारा में कर दूं तेरा हिसाब। तू करती छूटे पहले से, तू करती ना छूटे पहले से, और खलवे चोर लटकावे से, किसते तू बतलावे से, बिना शर्मावे से, किससे तू बतलावे से, बिना शर्मावे से। ओ देवर, ओ देवर, ओ देवर, ओ देवर। रे भाभी, ओ भाभी, ओ भाभी, रे भाभी। भाभी जी क्या? ऐसे नाच नाच के बात को घुमाने की कोशिश मत करो आप। अरे मैं इसलिए नाच रही हूँ क्योंकि मुझे तेरी सारी बातों पे हंसी आ रही है। तू हंसी कैसी कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? बेकी बेकी बात तू कर रही है भाभी। तेरी बहकी बहकी बातें हैं, तेरी बहकी बहकी जुल्फे हैं। आहा, बात मेरी समझ जा, नहीं तो देख ली बहुत बुरा हो जाएगा। बुरा तो हो जाएगा भाभी, पर के तू अपने आप बता दे अच्छा ना, मैं खोज अपने आप निकाल लूंगा। निकाल लेगा? हाँ। इधर आ। अच्छा सच बता, तूने सब कुछ देख लिया? मन्ने हाँ। बिल्कुल उकड़ू बैठ के दाऊ नू। नू देख रहा था बैठ के? हाँ। अच्छा सब कुछ देख तेने सब पता कुछ पड़ेगी? एकदम 1 से लेकर 100 तक बीच में जितने भी नंबर आते हैं वहां तक देखा मैंने। अच्छा A से Z। हाँ, A to Z। अच्छा चल कोई बात नहीं, अगर तूने देख लिया सब कुछ, तुझे पता चल गई तो देख कोई बात नहीं। मैं तेरी भाभी, तू मेरा देवर। तेरी मेरी बात किसने बांटी है ना? देख तेरी मेरी बात है सिर्फ हमारे बीच में रहनी चाहिए, किसी तीसरे इंसान को पता नहीं चलनी चाहिए। तीसरे ने पता नहीं चलनी चाहिए ना। पर तीसरे ने तो पता है। क्यों? जो कार्रवाई बैठा कर गया है। अरे उसको मैं संभाल लूंगी, तू मेरी बात मान जा पागल, तेरी भी मौज कर दूंगी। अरे शर्म नहीं अरे आती? तेरी सॉलिड बॉडी बना दूंगी। बोली तेरी ठीक है, सुन मेरी बात सुन। तने शर्म नहीं आती? किस बात? अरे हमारा दादा परदादा का, हमारा पुरखा का यो महल, इसमें इतने गंदे गंदे कर्म तू करती भाभी, तने शर्म नहीं आ रही? ओए! फालतू बकवास मत ना करे। तेरी भाभी हूँ, भाभी इज्जत से बात कर। और कहते हैं भाभी भी की माँ के सम्मान होती है ना। आहा। मम्मी जी बोल, मम्मी जी। ओहो मम्मी जी, फिर कितने पापा जी बनावेगी? ए! मारे खानदान की रही इज्जत करी खराब। इतरावे ना मानू तेरी दात, इतरावे ना मानू तेरी दात। मेरे भाई आगे देना पड़े जवाब। दरबारा में कर दूं तेरा हिसाब, दरबारा में कर दूं तेरा हिसाब, रे दरबारा में कर दूं तेरा हिसाब। अरे काग हंस की गैल में, अच्छा। काग हंस की गैल में, क्यों अपना मेल मिलावे से? क्या? किसते निकल गई तू? किसते तू बतलावे से, भाभी ना शर्मावे
आखिरी बार पूछ रही हूँ, मेरी बात मानेगा या नहीं मानेगा? गलत बात का साथी देख तने जो कुछ देखा सारी बात भूल जा। बिल्कुल नहीं मानू, क्यों नहीं मानेगा? बिल्कुल नहीं मानू। देख मैं तेरी भाभी हूँ, तुझे मेरा हुक्म मानना पड़ेगा। भाभी तो है, लेकिन तू गलत काम करेगी तो तेरे हुक्म को नहीं अरे मानूंगा। छोड़ के गलत पलत कर रहा है, तू जिंदगी की मौज ले और मने भी लेने दे। टेंशन फ्री लाइफ जी तू। अच्छा, हाँ अरे तेरे तो गोबर लाग रो से मेरे और लगा दे। देख पागल, इतना गर्म नहीं खाया करते, ठंडा कर। भाभी मैं ऐसे गलत काम का साथी नहीं बनूंगा। तुम मत, कौन कह रहा तू बीच में आके हमारा जोड़ा कर। तो मैं बात भाई तो बताऊंगा जाके। सुन, हाँ भूल बात, भाई को छोड़ बेटा, तू अपनी लाइफ देख, तू क्या करेगा जिंदगी में, भी तेरी बहुत छोटी उम्र है। सुन मेरी बात, इस बात को खत्म कर, भूल जा अभी इसी टाइम इसी क्षण। ना बोलू, ना भूले, ना ना भूले, ना भूलेगा नहीं भूलेगा? बिल्कुल ना। मानेगा मेरी बात? नहीं मानेगा? मान जा, न तो तने पता नहीं कि औरत के कितने रूप होते हैं। भाभी देख, मन छोटे से न छोड़ कर मेरी माँ मर गई थी, छोटे से न छोड़ कर बापू मर गया था। इतना दुख उस दिन ना हुआ, लेकिन आज इतना दुख हुआ तने मेरा थप्पड़ मारा भाभी। थप्पड़? अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा ना, तो हो सकता है शायद तू कल का सूरज भी ना देख पाए देवर। तेरा वो हाल कर दूंगी, तू सोच में पड़ जाएगा। अरे गधे गऊ का मिला दिया तने जोड़, दू विक्रम तेरी सारी कार मरोड़, तू विक्रम तेरी सारी कार मरोड़। कैलाश चंद ने कलम दही से तोड़े, दरबारा में अमित चौधरी कर दे सही निचोड़। गुरु अमित चौधरी कर दे सही निचोड़, रे अमित चौधरी कर दे सही निचोड़। छम्मा गुरु की टहल में, छम्मा गुरु की टहल में, पर कुछ भी नहीं सुहावे से। क्या? अरे किसते तू बतलावे से, भाभी ना शर्मावे से। किसते तू बतलावे से, भाभी ना शर्मावे से। किसते तू बतलावे से, भाभी ना शर्मावे से। भाभी तने मेरा थप्पड़ मारा, बिल्कुल। ये बात मैं भाई तो जाकर बताऊंगा और तेरा अच्छा सांग कटवाऊंगा जाकर। अरे जा देवर, तू के सांग कटवाएगा? तेरा सांग तो मैं कटवाऊंगी। देख क्या करूंगी तेरी। आजा। आजा। विक्रम का थप्पड़, रोता रोता विक्रम अपने भाई भर्तरी कने आता है। दोनों भाई के क्या सवाल जवाब हुए, आइए। विक्रम बाज का आया, अपने भाई की कोड़ी भर ली। अरने बोले, अरे भाई, ओ भाई रे, अरे भाई रे, बोले मेरे लाड करनिया मर गे रे, लाड करनिया मर गे रे, लाड करनिया मर गे रे। भाई रे, भाई रे, ओ मेरे लाड करनिया मर गे रे, लाड करनिया मर गे रे। बहुत अच्छे। रो रो के हिड़की दे के बोले, रे भाई भर्तरी, मेरा कोई काम नहीं आड़े। राज पाटी धन
दौलत थारा इस घर में मारा नहीं रे गुजारा। राजपाट धने दौलत सारा इस घर में मेरा नहीं रे गुजारा। मात पिता ने स्वर्ग सिधारा, मात पिता ने स्वर्ग सिधारा तेरे हवाले करके मन तेरे हवाले करके भाई रे भाई रे मेरे लाड करड़िया मर गे रे लाड करड़िया मर गे रे। पिंगला बापी लगे प्यारी, मैं लागू ठगी चोरी जवारी पिघला भापी लगे प्यारी मैं लागू ठगी चोरी जवारी। ओ इस घर में ना इज्जत मारी, इस घर में ना इज्जत मारी शेर पिंजरे में गिर गए, हर शेर पिंजरे गिर गए भाई रे भाई रे रे लाड करड़िया मर गे रे लाड करड़िया मर गे। हेलो और निबला विक्रम भाई भर्तरी, आज तेरी घरानी ने मेरे साथ वो काम करा मैंने सपने में भी नहीं सोची के कहला गया। पिंगला भापी मारण आई, मन ने सोचा पूछी कारण आई पिघला भापी मारण आई मैंने सोचा पूछी कारण आई तेरी आबरू तारण आई, तेरी आबरू तारण आई ये लोग चुकर दे फिर गए, मेरे लोग चुगरते फिर आई रे तेरे लाड करड़िया मर गे रे लाड करड़िया मर गे रे लाड करनिया मर गे रे ओ लाड करड़िया मर गे विक्रम भाई तेरी भाभी तेरे मारन आई, बिल्कुल तने सोचा पुचकारण आई और वह तेरी आबरू तारण आई भाई मेरे लोग चुगरते फिर गए हाँ और मेरे तो लाड करनिया मर गए। ना कोई ना मरे, मैं जिंदा हूं। भाई हाँ। पिघला भाभी ने मेरे थप्पड़ मारा, लात भी मारी, आज सारे लाड चाव माटी में बखेर दिए भाई। लेकिन पिंगला तुझे अपना बेटे तबड़ के मानती है, बेटा तेरे बहुत लाड करती है, लाड ना करे भाई। तो इसका मतलब तेरी भाभी ने तेरे मारा, मारा मेरा कौन ना जचे तेरे चचे को ना ना।
बुला के देख ले भाई। मेरी कसम खा के बता के तेरे मारा। भाई तेरे सिर की सौगंध मेरा थप्पड़ मारा पिंगला भाभी ने। तो ठीक है, भरे दरबार में बुला के उसको मैं सबक सिखाऊंगा। पिंगला रानी हाजिर हो। अरे पिंगला, यो 1.5 गज का तना घूंघट काट लिया और मेरे छोटे भाई विक्रम को तने थप्पड़ मारा, तने शर्म नहीं आई? इगरोगे क्यों है? मैंने कहूं हेलो, तने मेरे भाई का थप्पड़ मारा? थप्पड़? हाँ। वाह महाराज वाह, आपको मेरी ये वेशभूषा दिखाई नहीं देती? वेशभूषा में क्यों हो रहा है? देख महाराज। ओहो, तेरे बाल किसी चुड़ैल डाकन की तरह बिखरे पड़े हैं। हाँ और तेरी तो चुंदड़ी पाटी पड़ी है, हाँ ये सूट भी पाटा पड़ा है। हाँ तेरी भाई बस। अच्छा ठीक है। पिंगला, हाँ। ये तेरे कपड़े अस्त व्यस्त जीरम जीर क्या कारण है? कारण है? हाँ। अरे महाराज, ये कारण महाराज आप पे नहीं हुआ, अरे कोई कर गया महाराज। कर गया? हाँ। कौन कर गया? कौन कर गया? और मेरा भाई न्यू के तने इसका थप्पड़ मारा? थप्पड़? हाँ। हाँ महाराज, मारा मैंने थप्पड़। क्यों मारा? क्यों मारा? हाँ बताओ। बतावेगी तू? भाई बताओ तो मैं गाइस की बात कि शेरा के खाड़े में आज मन करता श्यार खिलाड़ी देखा और मारी रजपूता की औरत गले एक पाजी एक नीच करता यारी देखा। भाई किसी और के साथ रंगरलिया बनाती है ये। पिंगला, अरे शर्म कर ले कुछ शर्म। यो के है? यो के यही तो मेरे भी कान फट गए महाराज। विक्रम ने कभी जीवन में झूठ नहीं बोला। अच्छा, हाँ, इसका मतलब कुछ दाल में काला है। तो सुन महाराज, हाँ। हाँ कर गया, कोई था और है और यही है। अरे बेशरम लुगाई, फिर तू एक काम कर, उसका नाम बता दे, या तो वो रहेगा या मेरी तलवार रहेगी। तो निकाल ले तलवार महाराज। कौन है? निकाल पहले तलवार। लिकड़ी पड़ी है, तू बता कौन है? तो सुन महाराज, हाँ। वो कौन है? कोई और नहीं है महाराज। देख तेरे पीछे खड़ा तेरा भाई विक्रम। ओ निकली ना तेरी भी। अरे इसने पाड़े लगते। इसने पाड़े महाराज छोल के धरती में देख। कहाँ से दिखाऊं तुझे अरे मैं? शर्म नहीं। पिंगला, यो तेरी कमी बतावे तू इसकी बतावे, मन तो ऐसा लगे है विश्वकर्मा तक घाट परी मेरा विक्रम भाई को ना। अच्छा, देवर भाभी दुनिया में लड़ा करे फागण में, पर थारी वाह लड़ाई को ना। वाह। अरे महाराज, छोटी मोटी लड़ाई होती तो मैं माफ कर देती, ये हाल नहीं होता मेरा महाराज। लेकिन इसकी छोटी मोटी लड़ाई नहीं, इसकी गलती नहीं, इसका तो गलता है गलता। ओ शानी, कितना मोटा गलता। एक काम कर, तू जा घर जा, मैं शाम को आके बात नहीं करूंगा। महाराज, शाम को नहीं, अभी इसी टाइम इसी वक्त फैसला होगा। फैसला कर मेरा फैसला। क्या फैसला करूं? मुझे इंसाफ चाहिए। कैसा इंसाफ चाहिए तेरे को? इसको कैसा इंसाफ चाहिए? तारीखी की एक और तेरी महाराज, इसको ऐसी सजा दे, इसकी ऐसी सजा दे इसकी, हो गया सजा तो सुजा। इसके 32 के 32 दांत बाहर आ जा। ये मेरा भाई है, इसको मैं क्या सजा दूंगा? अच्छा, मैं तेरी लुगाई हूँ, फिर कन्नी कड़ में सजा दूं हूँ लुगाई? तो महाराज मने चाहिए मैं समझ गया, तुम मेरा समय मुझे खराब कर इंसाफ रहे चाहिए, हो। इंसाफ। कोई इंसाफ नहीं, जाइए मेरा- अपने घर जाइए। घर, अगर मेरा इंसाफ नहीं करेगा तो मैं मरूंगी। आज यही मरूंगी है, और मेरे गले हुक्के वाले मरेंगे, शहीद होंगे। आज हम भी 23 मार्च को शहीद होंगे, भगत सिंह के साथ मेरा भी नाम लिखा जाएगा। और मैं इंसाफ ना करूं और तुम ना मरे तुम मरूंगी। हाथ थारे के भाई। मैं आज यही मरूंगी, बाबा भैया की यही मरूंगी, यही। अच्छा फंसाया भाई, अच्छा फंसाया। यही मरूंगी, यही देख, ये इस धरती की पे मरूंगी, धरती पे। मर जा फिर। तो मेरा फैसला कर। को ना करूं? नहीं करेगा? ना। क्यों? अगर तेरे दुख होता तो तू रोती। देख झूठी गैल रोन लगी। मेरी बात सुन। क्या ये?
पिंगला रानी ए क्यों रो रो रुधन मचावे से क्यों? तो सुन, हाँ हो तेरा विक्रम से बदमाशी, मेरा विक्रम ना बदमाश तेरा विक्रम से बदमाश यो मने सतावे से पिंगला रानी रो रो रुधन मचावे से पिंगला रानी रो रो रुधन मचावे से विक्रम से बदमाश, विक्रम सा बदमाश विक्रम से बदमाश यो मने सतावे से पिंगला रानी रो रो रुदन मचावे से पिंगला रानी रो रो रुदन मचावे से भाई शेर सिंह कुलरिया निजामपुरा से 50 रुपए देते हैं। रानी पिंगला जी। गलत बात है, क्यों? ये मेरा छोटा भाई बड़ा धर्मात्मा है, अच्छा, ये कभी झूठ भी नहीं बोलता। तो मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं, तू भी सच्ची है, पर ये जो तुम बातें कर रही हो ये गलत है। गलत हाँ। है? मेरी बात सुन ले। कहिए। ये करा इसने? हाँ। राण दे ऐसी ऐसी हरकत करी। भाभी का खास हो रही है भाई। और तेरी हरकत बता रही तो तूने क्या करी? तू कह रही वैसा पिंगला, तू कह रही वैसा पिंगला, मेरा विक्रम भाई ना से। मेरा देवर भाभी लड़ा करे हमारी उसी लड़ाई ना से। विक्रम भाई तेरे बेटे वर्गा, अच्छा। के तू इसकी माई ना से। राव भरतरी की रानी बिके रम के प्याही ना से। मेरा ब्याह। राव भरतरी की रानी बिके रम के प्याही ना से। रानी मेरी रानी है, इसकी तो माँ बराबर भाभी है तू। मेरी बात सुन ले महाराज। हाँ। अब एक म्यान के अंदर दो तलवारें नहीं रह सकती। एक ही है, दूसरी कौन है? अच्छा हाँ, महाराज, इसने तो दूसरी तलवार फाड़ के म्यानी फाड़ दी। इसे बोल बोल के, ऐसे बोल बोल के, ऐसे बोल बोल के क्यों जनता ने हंसावे से। बोल बोल के दुनिया ने हंसावे से। तेरा विक्रम से बदमाशी, विक्रम से बदमाश तेरा विक्रम से बदमाश यतने भलो से। पिंगला रानी रो रो रुदन मचावे से। पिंगला रानी रो रो रुदन मचावे से। रानी पिंगला क्या चाहती है? मुझे इंसाफ चाहिए महाराज। कर दो इंसाफ। बिल्कुल करिए। और विक्रम, भाई तेरा मैं क्या लगता हूँ? आप मेरे भाई लगते हो। है भाई भाई का मतलब बता। भाई बाप समान होता है। और बाप का मतलब? बाप भगवान बराबर। यानी कि मैं तेरे लिए भगवान बराबर हूँ। बिल्कुल भाई। मेरी सौगंध खा के बता कि तू सच्चा है, ठीक है, तने कुछ नहीं करा। भाई तेरे सिर की सौगंध मैं बिल्कुल सच्चा हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने कुछ नहीं करा। ताली बजानी पड़ेगी, पर सच्ची बात है तो। पिंगला जी। देख, मेरे भाई ने मेरी कसम खा के पूरी सभा में बता दिया कि ये सच्चा है। अगर तू सच्ची है, तेरा इल्जाम सच्चा है, तेरा भी तो पति लगता हूं, पति परमेश्वर होता है। जी बिल्कुल। क्या तू मेरी कसम खा के कहेगी कि तू सच्ची है, मेरा भाई झूठा? हाँ हो गया फैसला, हो गया फैसला, भाई सच्चा है। ना खाओ बाबू, बिल्कुल नहीं खा सकते। तेरी कसम महाराज, तेरी कसम। भाई
और तू तो मरा है मरा गो। ओ, विक्रम, हाँ भाई यार तन्ने भी कसम खा ली, उसने भी कसम खा ली। बिल्कुल। कोई सा एक था झूठा लिखड़ागा, इसी तिशी मेरी होनी है। ये झूठा महाराज। उरना तेरी बापी का गरम सुबह है, गरम। एक बार तू पाया में धो खा के इन्हें ठंडी कर दे, पाछे मैं देख लूंगा जा। भाई मैंने कुछ करा है कोना में गलत, कोना मैं क्यों माफी मांगू? एक गरम सुबह है, थोड़ा सा माफी मांग ले, ठंडी हो जाएगी। ठंडी? हाँ भाई तेरी घराड़ी अपनी नाप ठंडी कर, मेरे बस की कोना। अरे मैं न्यू कह रहा हूँ भाभी तब माफी मांग ले। न्यू कहते भाभी अगर मेरी बात का बुरा मान गए तो क्षमा कर दे। तो मैंने कोई बात इसी करी को ना। ओ मेरे बाप क्यों करना बिगाड़ा यार, मांग लेना माफी, क्या बिगड़े तेरा। जा। जाऊं? पिंगला भाभी, भाभी, ए भाभी। ओए! दूर से बात कर, डोंट टच मी माय तन बदन। नॉट कॉम्प्रोमाइज इन सपोड़ा ही सपोड़ा। व्हाट इज दिस? क्या सपोड़ा? सपोड़ा एक बिलांद का लंबा लंबा सपोड़ा। एक में ना मर दिया ना, 4 चक्कर खा के पड़ेगा यहाँ पे। फालतू बकवास कर रहा है। भाई बोल। दिलीप खाकिल, एक बात बता, 100 रुपए देते हैं। दिलीप खाकिल जी जयपुर से ऑनलाइन कार्यक्रम देख रहे हैं, इस गांव के विदेशों में भी रहते हैं। एक भाई ने अभी वीडियो भी भेजी है मैंने उनको। जब माफी मांग ले मान जागी। इस तो मांगूंगा। हाँ ये ठीक है तेरा। एक बात बता, मैंने सच में तेरी गलती में कर दिया? ना देख कितना सीधा, कितना भोला बन रहा है। मैं कह रही शर्म कर ले, शर्म। तेरी भाभी हो, तेरी भाभी। और तूने अपनी भाभी मां के गाल कितनी गंदी गंदी हरकत करी। अरे आजा असली रूप में कोन्या सुनता बरतरी। अरे तू आजा तू। भाई सुना था कि औरत के कई रूप होया कर, आज देख भी लिया। पाप करे तू पाप करे और डरती कोन्या, पाप करे और डरती कोन्या, वो क्यों करे सबर वाला करे। तेरे जानू सु दिख जानू सु ओ कहती तेरी तू मने देख के चढ़ा करे। अरे जानू सु ओ कहती तेरी तू मने देख के चढ़ा करे। अरे सत की गाड़ी पारती रहे, हाँ। सत की नैया पारती रहे, ना झूठ के बेड़े चला करे। तेरा मूर्ख मानस अड़े बात पे शाना मानस टला करे। मूर्ख मानस बड़े बात पे सोना मानस टला करे। मेरे भाई या भाभी, मेरे भाई या भाभी, मेरा झूठा दोष लगावे से। भाई भाभी झूठा दोष लगावे से। तेरा भाई बोले झूठ, अरे मैं ना बोलू झूठ। तेरा भाई बोले झूठ। इतने भालोरे से पिंगला रानी रोरो रुदन बचावे से। पिंगला रानी रोरो रुदन बचावे से। कौन बड़ी बात। बिल्कुल ना बड़ी भाई। पिंगला जी देख, अब मैं राजा बन के फैसला नहीं कर, राजा बन के फैसला करूंगा, ना तेरा धनी ना इसका भाई बन के। और बन ले भाई। और फैसला जब होगा जब सबूत और गवाह देखे जाएंगे। बिल्कुल। विक्रम तेरे पास तेरी बेगुनाही का कोई सबूत या गवाह हो तो पेश कर बेटा। भाई मैं बिल्कुल सच्चा हूँ, मेरे पास कोई ऐसा सबूत नहीं जो यानी इस तरह सभा में बतावे। पिंगला तेरे कने कोई सबूत हो जिससे मेरा भाई चरित्रहीन साबित हो जाए, वो पेश कर। बिल्कुल है महाराज। बता के है। मेरे साथ मेरी बांदी थी उस टाइम। तेरी बंदी थी? जी बिल्कुल। बंदी हाजिर हो। आ जाओ। हाँ भगवान महाराज। भगवान की कसम खा के जो कहेगी सही कहेगी, सही के सिवा कुछ नहीं कहेगी।
महाराज भगवान की कसम, जो कहूंगी सही के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। क्या मेरे भाई ने अपनी भाभी के साथ कोई बदतमीजी करी? करी। तने छुटाए क्यों ना फिर ये? महाराज मैं सोची घर का मैटर है। अच्छा विक्रम, ये क्या सुन रहा हूं मैं? महाराज हाँ, ये क्या कह रही है महाराज? तू बता के कह रही है? ये तो झूठ बोल रही है सरासर। देख कैसे बोला बिहारी की तरह, टांग सीधी कर पहले। क्यों तने कह दी गया टांगा मां गए? देख महाराज, देख इसकी जवान देख कितनी चलती है, ये तेरे सामने कितना बोल रहा है। देख पिंगला, एक औरत ने गवाही दी, अगर कोई मर्द गवाही दे तो मैं मान जाऊंगा। अब मर्द? हाँ। महाराज मर्द भी है। कौन है? लाला नगर सेठ। नगर सेठ हाजिर हो। महाराज, महाराज की जय हो। मेरी पत्नी ने मेरे छोटे भाई पे आक्षेप लगाया है कि ये चरित्रहीन है। आप क्या कहते हो इस बारे में? मैं कहता हूं महाराज, हाँ, इससे बदमाश लड़का आपकी पूरी नगरी में नहीं है। ये बात हो मेरे बेटे। भाई तुमने सबने सारा ने झूठ बोलने की नगर कसम सेठ, तेरा लड़का मेरे भाई के साथ स्कूल में साथ पढ़ता है। तूने मेरे भाई में कौन सा खोट देखा? महाराज, आपका छोटा भाई स्कूल के बहाने रोज मेरे घर पर शराब पी कर आता है। अरे तू शराब भी पीने लगा? बिल्कुल नहीं। और जो मेरा लड़का है, हाँ, उसकी घरवाली को रोज छेड़ता है ये। विक्रम, पर तेरे के हाथा में चूड़ी मार दिया कर मैंने। अरे तू राजा है, हम नौकर हैं। भाई बिल्कुल झूठ बोल रहा है। ना झूठ नहीं बोल रहे, इतने गवाह झूठे नहीं हुए करते। विक्रम, तेरे में खोट है, अब सजा के लिए तैयार हो जा। और बोलन जोगा, मेरे संस्कारों को लज्जित कर दिया तने। क्या तेरे गुरुओं ने तुझे यही शिक्षा दी? भाई मेरे गुरुआ ने और तेरी शिक्षा में तो कोई कमी नहीं है। फिर यो के सांग देख लिया मैंने। ये तो भाभी झूठी है। नहीं, इतने आदमी झूठे नहीं हुए सबूत करते। और गवाह खरीदे भी जा सकते हैं। तो तू खरीद लेता। भाई मेरी गलबर के बन गई। हाँ, के बन गई? अरे उलटी गंगा पहाड़ चढ़ा दी, उलटी गंगा पहाड़ चढ़ा दी, वत भाभी जी करेगी छाड़ा। बोलन जोगा छोटा कोना, विक्रम कर लिया मुंह काला। बोलन जोगा छोटा कोना, विक्रम कर लिया मुंह काला। मैं झूठ के चक्कर व्यू में फंस गया, झूठ के चक्कर व्यू में फंस गया। ये विक्रम था भोला भाला। कुणसी कसर रही बाकी, मने लाड लडा के तू पाला। कुणसी कसर रही बाकी, मने लाड लडा के। अगर इससे भी बड़ी सजा होती तो मैं तेरे को वो सजा देता। देवेगा भाई। सजा मौत की बर्तरी आज सुनावे से, सजा मौत की बर्तरी आज सुनावे से। त्रिया के चक्कर में, राड के चक्कर में, त्रिया के चक्कर में नाच करावे से। पिघला रानी रो रो धन बचावे से, पिघला रानी रो रो धन बचावे से। राजा भर्तृहरि ने अपना छोटा भाई जल्लादों के हाथ में सौंप दिया। अरे विक्रम, भाई ये जल्लाद तेरे को ले जाके तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे, लेकिन मुझे आज दुख नहीं होगा। आज मुझे इस बात की खुशी होगी कि मैंने राज धर्म को रखते हुए राज धर्म के पलड़े में न्याय और इंसाफ की बात करी है। भाई तू मैंने मार दे, बेशक मैंने मरवा दे, लेकिन जाते जाते मेरी एक बात नहीं याद रखिए कि भाई आज का बोला याद रखिए इस विक्रम भाई का। अरे आज का बोला याद रखिए इस विक्रम भाई का, और दुनिया में तक खो देगा तना बहम लुगाई का। अरे कदे अमृत समझा करता, आज जहर दिखाई दे।
आज तू माँ का जाया भाई को नेरा मना गैर दिखाई दे, गैर दिखाई दे, गैर दिखाई दे। गैर हाँ जहर हाँ अमृत तो वहां लाग रही होगी तनब। सेवा अमृत। हाँ तो एक काम कर, वो कर चलू करके पी जावे ना, अमर हो जाएगा तू भी। जल्ला दो जल्दी करके इसको लेके जाओ। अरे जल्लादों को मत सौंपे, जल्लादों को मत सौंपे, अपने हाथ मार बने। विक्रम भाई को न दुश्मन बन गया, इज्जत कर दी ख्वार तने। ओ भाई को न दुश्मन बन गया, इज्जत कर दी ख्वार तने। अरे तीन दुनी तय ये तिरिया, अरे तीन दुनी तय खोदे से तिरिया, होना चाहिए विचार तने। कैलाश चंद हमारे बीच में इस रागनी के कवि बैठे कैलाश चंद जी, एक बार उनके लिए ताली बजाओ, जोरदार ताली। कैलाश चंद समझा करता मेरी गद्दी का हकदार तने। कैलाश चंद समझा करता मेरी गद्दी का हकदार तने। अमित चौधरी गुड़ियों कैसी सुकाइए रे। अमित चौधरी गुड़िया कैसी झुकाइए रे। दुनिया के चक्कर में, दुनिया के चक्कर में, दुनिया के चक्कर में नाच करावे से हो। पिंगला रानी रो रो रुदन बचावे से, पिंगला रानी रो रो रुदन बचावे से। भाई को जल्लादों के हाथ सौंप दिया। जल्लाद बियाबान बनखंड में गया, विक्रम की गर्दन काटने लगा तो वहां गोरखनाथ जी प्रकट हो जाते हैं और गोरखनाथ उस बच्चे विक्रम को अपने साथ लेके चले जाते हैं और ये कहते, जल्लाद जल्द ही एक ऐसा समय आएगा, इस बच्चे की उज्जैन नगरी में आवश्यकता पड़ेगी तो तू मेरे पास से आकर इसे ले जाना, लेकिन किसी को बताना मत, ये मेरे पास है। जल्लाद आया, लेकिन राजा ने हुक्म दिया था भर्तरी ने कि विक्रम की दोनों आंखों को निकाल के लाना, एक कटोरा खून निकाल के लाना। जल्लाद ने एक जंगली हिरण को मारा, हिरण की आंखें निकाल के और हिरण का एक कटोरा खून लेके दरबारों में पेश कर दिया। रानी पिंगला के खुले पग हो गए, कोई रोकनिया नहीं। राजा भर्तरी भी कुछ दिनों में भाई को भूल जाता है। उस उज्जैन नगरी में एक बहुत गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। 12 साल बीत गए। भगवान भोलेनाथ ने ब्राह्मण को एक अमर फल दिया कि आप मेरे भक्त हो, इस अमर फल को खा लो और अमर हो जाओ। पंडित जी अमर फल को खाने लगा, ब्राह्मणी ने हाथ पकड़ लिया, बोला पंडित जी तू तो खा के अमर हो जाएगा और मैं मरूंगी। पंडित जी बोला तू खा ले। पंडितानी बोली मैं खाऊंगी मैं अमर हो जाएंगी, शाने तू मरेगा मैं कह कर लागूंगी। अरे हमको ना खावे, इस अमर फल को जाके राजा भर्तरी को दे दे। राजा भर्तरी बहुत बढ़िया राजा है, अमर हो जाएगा, सदा न्यू इंसाफ करता रहेगा। पंडित जी ने ला के अमर फल राजा भर्तरी को दे दिया। राजा भर्तरी पिंगला को बहुत प्यार करा करता था, भर्तरी ने पिंगला को दे दिया और पिंगला कोतवाल को प्यार करती थी, पिंगला ने कोतवाल को अमर फल दे दिया। कोतवाल एक वेश्या एक रंडी से प्यार करता था, कलाजान वेश्या को जाके वो अमर फल दे दिया वेश्या को। अब वेश्या अमर फल खाने लगी, उसकी अंतरात्मा ये कहती रही कलाजान वेश्या तने दुनिया के घर बिगाड़ दे, तू कितना गंदा कर्म करे, कोई तेरी इज्जत नहीं करे, तू अमर हो के काटेगी। अमर होने का अधिकार किसी को है तो राजा भर्तरी को है। वो वेश्या अमर फल को लेकर राजा भर्तरी के पास आ गई कि साहब यो अमर फल खा ले तू अमर हो जा। पंडित जी ने बताया था कि दुनिया में एक ही अमर फल आया है, कोई दूसरा ना आया ना आवे। अमर फल को देखते ही राजा भर्तरी के होश उड़ जाते कि ये तो मैंने पिंगला को दिया, इस वेश्या के पास कहां से आ गया। वेश्या से पूछा कि सच सच बता कहां से लेके आई। बोले साहब आपका कोतवाल मेरा ग्राहक है, वो दे के गया है मेरे को। तो कोतवाल बुलाया, गिट्टी का तलवार अड़ा दी, बोले बता कहां से लेके आया। बोला महाराज चाहे मार चाहे छोड़, यो अमर फल तेरी रानी पिंगला ने दिया।
सारी फिल्म आ गई आख्या आगे, अरे लुगाई के चक्कर में भाई मरवा दिया। तलवार को म्यान में रख के अमर फल को जेब में डाल के राजा भर्तरी रानी पिंगला के कक्ष में आता है। क्या कहता है भर्तरी, और के खप्पर भरने वाला रांड के है, दोनों के सवाल जवाब। आइए रानी पिंगला। जी कहिए महाराज। मैं दरबारों में बैठा था, अच्छा। अचानक मेरे आगे यमराज आ गया और यमराज ने बोलिया भर्तरी तेरी उम्र पूरी होली तू मरेगा। अरे मैं यमराज से 5 मिनट का समय लेकर आया कि यमराज जी मैं मेरी रानी पिंगला को बहुत प्यार करता हूँ, उसके आखिरी दर्शन तो कराऊं। मैं तेरे आखिरी दर्शन करने आया हूँ और पिंगला तू मेरी जान बचा सकती है। महाराज हाँ आप कैसी बातें कर रहे हैं महाराज, अगर आपको कुछ हो गया तो महाराज मेरा क्या होगा? तेरा तो हो लगा जोखिम में होना पर मारा देख के होगा, तना उठने तो घना ही पावागा। बताइए महाराज मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? रानी पिंगला मैं कल तेरे को एक अमर फल दे के गया। हाँ बिल्कुल। दुनिया में एक ही अमर फल आया है, ना आवे ना आवे। रानी वो अमर फल मुझे दे दे, मैं खा लूंगा, वो यमराज उल्टा चला जाएगा, मेरी जान बच जाएगी, दे दे अमर फल वो। अरे महाराज हाँ लेकिन तो मैंने वो अमर फल खा लिया महाराज। ना कौन है खाया? सच में महाराज? अगर तू अमर फल खा लेती ना हाँ। तेरी नाक एक बिलांद लंबी हो जाती। अरे महाराज कैसी बात कर रहे हैं आप? ना खाया कौन है? मैंने खा लिया, अब तो मेरे पेट के अंदर है तो गल भी गया होगा अब। दुनिया में एक ही अमर फल है। हाँ बिल्कुल खा लिया? बिल्कुल खा लिया मैंने। लत एक और खा ले। अरे खा लिया तो यो कड़ता आया। ये महाराज कोई दूसरा है, कोई नकली है ये तो। ये वही अमर फल है रानी, तेरा भेद खुल गया। कैसा भेद? इस फुट्टे मुंह ते बोल, तेरा बदनामी का ढोल इब तक दुनिया में पिट गया। सुन ले बात। कैसा महाराज? ए रे किसको दिया यो अमर फल रानी, महाराज किसी को नहीं दिया। तू सच्ची साच बता दे। साची साच? हाँ तो सुनिए महाराज, हाँ। पेट पाड़ के कैसे काटू साजन मने बता दे। पेट फाड़ के कैसे काटू साजन मने बता दे। ये किसको दिया अमर फल रानी, किसको दिया अमर फल रानी, साची साच बता दे। पेट पाड़ के कैसे काटू साजन मने बता दे। पेट फाड़ के कैसे काटू साजन मने बता दे। क्या बात है? विजेंद्र जी 200 रुपए से मान सम्मान करते हैं। विजेंद्र जी का धन्यवाद। रानी पिंगला, जी महाराज। ये वही अमर फल असली है नहीं जो दे गया था कल रात तने। दिखे कसम राम की, कसम राम की खाऊं साजन, खा लिया हाथों हाथ बने कसम राम की खाऊं साजन, खा लिया हाथों हाथ बने। ये किस्ते जोड़ी यारी पापण, यारी? कह दे साची साच मने। मैं ते पति धर्म पे, मैं ते पति धर्म पे कायम सुथारी, नहीं बिगाड़ी जात बने पति धर्म पे कायम सुधर, नहीं बिगाड़ी जात बने। तू और पति धर्म पे? बिल्कुल महाराज। अरे पापण क्यों झूठ बोले? बता दे कौन है वो कौन महाराज? जिसको अमर फल दिया तूने? किसको दिया? नहीं है कोई यार? कोई नहीं है। नहीं है? कोई नहीं है। रामजादा खड़ो फिर यो कौन से? दिया कोतवाल ने
भेद खोल तेरा, कोतवाल ने दिया भेद खोल तेरे को नेक इरादे। मैं कभी झूठ ना बोलूं साजन, कोई सबूत दिखा दे। कभी झूठ ना बोलूं साजन, कोई सबूत दिखा दे। इधर भाई जी महाराज। महाराज हम तो फद्दू महाराज, महाराज सत्तू रानी तेरे कने है। ये कौन है महाराज? ये कोतवाल साहब है। कोतवाल? हाँ, ज्यादा न्यूम ना दिखावे बन के। सारा वेद खोल लिया, सारी बात इसने मेरे को बता दी। कैसी बात? मैंने तेरे को अमर कराना चाह, तूने इसको अमर फल दे दिया। इसको मैं क्यों कराऊंगी महाराज? ये कौन लगता है मेरा? इसने भी अमर फल नहीं खाया, इसने किसी और को दे दिया। एक मिनट महाराज रुकिए, मैं इससे रुक बात क्या करती पड़ा, मैं तो मैं क्या कहूँ। हाँ जी। इधर आ तू। एक बात बता, हाँ। जब मैंने तुझे मना करी थी कि जब तक मैं तुझे महल के अंदर ना बोला तो तू आइए मत, तो बिना बुलाए क्यों आया? महाराज ने 4 जल्लाद भेजे। अच्छा। और मैं बहुत पीटा, मैंने सारी बात बता दी जो तेरे मेरे बीच की थी। ओ, सारी बता दी। जो तेरी मेरी बात है वो तूने महाराज को बता दी? सारी बता दी। अरे क्या करके तो नहीं आओ। अब तू मेरी जान बचा। जान? हाँ। अब तू मरेगा और मुझे भी नहीं छोड़ेगा ये। ना ना ना, तू ही बचा सकती है मुझे। कोई नहीं बचा सकता। सुन मेरी बात। सुन ले। हाँ। हेलो। और बिना खोट मरवाया रानी, बिना खोट मरवाया रानी, मैं मानस गरीब बेचारा। तन जान फंद में फंसा दई, मेरा भेद खोल दिया सारा। जान फंद में फंसा दई, मेरा भेद खोल दिया सारा। इब राजा ने मालूम पाटगी, राजा ने मालूम पाटगी, दंड मिलेगा भारा। इतने दिन दिखे, इतने दिन हेरे, इतने दिलई मौज लूटी, अबे बन गया तू हत्यारा। इतने दिलई मौज लूट, अबे बन गया तू हत्यारा। एक काम कर सकती हो आप। कौन सा काम? जैसे आपने अपने देवर विक्रम को मरवा दिया ना, अच्छा, ऐसे मेरी जान बचा दो। तेरी जान बचा दो, तेरे दूंगी मैं। सारी पोल खोल दी मेरी, सारा भांडा फोड़ दिया मेरा, अब तन्ने बचा दूं मैं। हाय तेरिया चरित्र रच के रानी, तेरिया चरित्र रच के रानी, तू मेरी जान बचा दे। फिर किस तरह हमारी जान बचे, कोई ऐसा जतन बता दे। किस तरह हमारी जान बचे, कोई ऐसा जतन बता दे। जल्लाद के टुकड़े टुकड़े करके और शेर चित्तों को खिला दिए जाए, यानी कि जल्लाद के लिए सजाए, कोतवाल के लिए सजाए मौत। रानी पिंगला सारा भेद खुल गया। महाराज इब्नू तो बता दे। मुझे माफ कर दो महाराज, मैं कुछ नहीं कहना चाहती महाराज, मुझे माफ कर मेरे दो। भाई का कोई खोट था, वो झूठा मरवाया। महाराज आपका भाई बिल्कुल सच था महाराज, तेरे में गलती थी। मेरे में गलती थी। अरे पापन शर्म नहीं आई, वो छोटे से टाबर ने मरवा दिया। महाराज कोई बात नहीं, मेरी गलती माफ करो महाराज। खड़ियो, मुझे तन्ने माफ कर दूं, तन्ने माफ कर दूं। हाँ। अरे तेरे कारण हत्यारण मन विक्रम को मरवाया। मेरी पकड़ लई चोरी, उसने नहीं फुटी आग सुहाया। पकड़ लई चोरी, उसने नहीं फुटी आग सुहाया। परमेश्वर ने भली करी
अमर फल खाया। के बोला भी न जा साजन मेरा जी मरने ने आया रे। बोला भी न जा साजन मेरा जी मरने न आया। तो क्या खुद चाहती कि तू मर जाए? महाराज हाँ। आज मैं अपनी नजरों से गिर गई महाराज, आप मुझे सजा दे दो महाराज, मुझे आप मार दो तो महाराज। ठीक है, हम तेरे को सजाए मौत देते हैं। नहीं महाराज, क्या हो गया? नहीं महाराज, मैं तो मजाक कर रही थी महाराज। नहीं मजाक नहीं, लेकिन मैं हकीकत कह रहा हूँ। नहीं महाराज, मैं जीना चाहती हूँ आपके साथ में। रानी पिंगला, हाँ। दिलीप खाकिल जयपुर से लाइव है, 100 रुपए देते, धन्यवाद। रानी पिंगला, तेरे लिए जितनी भी सजा है दुनिया की सारी कम है। महाराज मैं सजाए मौत देता हूँ कि तुझे उज्जैन नगरी के चौराहे पर गाड़ दिया जाए, तेरे चेहरे पे शहद और दही डाल के खूनी कुत्ते छोड़ दिए जाए। नहीं महाराज, जब तेरे को वे नोच नोच के खाएंगे तब पता लगेगा रे बेकसूर उठा पर क्यों कर महाराज मरवाया दया जाता करो, है। मैं आपकी पत्नी हूँ महाराज। वो मेरा भाई था। आपने मेरे सामने अग्नि के सामने 7 फेरे लेके मुझे वचन दिया था कि आप मेरा जिंदगी भर मेरा ख्याल रखेंगे। मैंने माँ पानमदे के हाथ में हाथ देके कसम खाई थी माँ की कि भाई विक्रम की आंखों में आंसू भी नहीं आने दूंगा। अरे पापन, तेरे कारण उसकी आंख भी कढ़वा ली मैंने। महाराज, अपने माँ की कसम तो याद है आपको, लेकिन आपको अपने पत्नी के वचनों की नहीं। रानी, हम तेरी जान बख्शीश करे जे तू भाई ते मन मिला दे। ये कैसे हो सकता है महाराज? एक मरा हुआ इंसान वापस कैसे आ सकता है? एक राजा का हुक्म भी उल्टा नहीं हो सकता, सजाए मौत। मैं 2 पाटों के बीच फंसी, तू मेरी जान बचा दे। 2 पाटों के बीच फंसी तू मेरी जान बचा दे। रानी पिंगला को भी सजाए मौत का हुक्म दे दिया। अकेला खड़ा है राजब, अपनी गलती का पछतावा करता है, अपनी तलवार निकाल के खुद की गर्दन काटने लगा। एकदम से बहुत तेज प्रकाश पर गुरु गोरखनाथ जी आ जाते। बोलो गुरु गोरखनाथ की। भर्तरी का हाथ पकड़ लिया, क्या करते हो? बोला जी मैंने अपने भाई को मरवा दिया, मेरी रानी का फरेब मैं नहीं देख पाया, दुनिया को क्या शक्ल दिखाऊंगा। बाबा भर्तरी को बाबा गोरखनाथ कहते हैं कि भर्तरी, तेरी रानी पिंगला तो गंगा जल के समान पवित्र है, जिसको तूने सजा दी वो तो मैंने उसकी परछाई बना के तेरे घर छोड़ दी थी। याद कर, तेरे से मिलने में आया, लेकिन 4 दिन तक प्रतीक्षा करी, तू मेरे पास नहीं आया। यानी के रानी पिंगला के मुंह में पागल हो गए। ए भर्तरी, अपने आप को पहचानो, भगवान भोलेनाथ के 9 नाथों में एक नाथ हो तुम। पृथ्वी पर विचरण करने आए, काम क्रोध मद लोभ मोह के चक्कर में आप पागल हो गए, आप गिर गए। आपका मोह तोड़ने के लिए मैंने ये सब कुछ करा। आपका भाई भी जिंदा है, आपकी रानी भी ठीक है, और सारे कुंबे को लाके खड़ा कर दिया। भर्तरी ने जब विक्रम को देखा, आंखों में आंसू आ गए, हाथ जोड़ लिए। के दोनों भाई बोले आइए विक्रम आइए। अरे मेरे भाई, अरे विक्रम, भाई तू जिंदा है? मैं सब न मार के मरूंगा भाई। अरे भाई लाडले, गलती होगी मेरे पे, मैं क्षमा चाहता हूँ भाई। गलती हाँ कोई बात ना, जब भाई तू भी उरांड का चक्कर हम फंस रहे तो बिल्कुल भाई। कर दिया माफ। आओ सुन, आपने तो अपनी गलती मान ली,
पर मैं मरते जब मारण का आदेश था तब भी एक बात क्या कह गया था के और दोबारा कह रहा हूँ कि भाई काला नाग कदे ना अपना चाहे कितना दूध पिया ले, काला नाग कदे ना अपना चाहे कितना दूध पिला ले। हाँ, बाण आले की बाण न जा, चारु वेद पढ़ा ले, हाँ। गदा गऊ नहीं बन सकता चाहे 100 गंग नवाले। और ये तिरिया ये औरत अपनी कदे ना होती चाहे कितने लाड़ लड़ा ले। अरे माँ के जाए वीर लाडले, माँ के जाए वीर लाडले, कर दे माफ कसूर मेरा। तन्ने सच्चाई सच्चाई पहचान लई, अब हो गया भरम दूर तेरा। वो सच्चाई पहचान लई, अब हो गया भरम दूर तेरा। अरे लाडले, हाँ भाई यह मेरे राजपाट की ताली है, आज के बाद तू राजा। कर ले भाई 5-7 साल और कर ले। ना ना तू राजा। अच्छा और प्रेमी सजनों, ये कौन सा साल चल रहा है? 2024। ये अंग्रेजों को बनाया है। हिंदू धर्म का विक्रमी सम्मत उठा के देना। विक्रमाजीत को जिस दिन राजा बनाया, ये दिन तिथि और साल की गणना विक्रमी सम्मत में शायद मेरे हिसाब से 2080 चल रहा होगा। ये बुजुर्ग जानते हैं, हम तो अंग्रेज जाता है गणी आ गई, ये अंग्रेज 24 में है, अपा 80 में जा लिए। इस बात के लिए ताली बजाओ हिंदू धर्म के लिए। उसी दिन तय गणना चालू हुई। भाई राजपाट की ताली ले ले, हो राज तिलक जरूर तेरा। कैलाश चंद जा गुरु की शरण में, होगा नाम मशहूर तेरा। कैलाश चंद जा गुरु की शरण में, होगा नाम मशहूर तेरा। वो आशीर्वाद लेकर कैलाशम गुरुजी एक बार खड़े हो। भाई इनकी बनाई डी रागनी है, एक कवि है, इनके लिए ताली बजा के आप आशीर्वाद दो। धर्मपाल दादरवाल जी 100 रुपए देते, धन्यवाद। फिर अमित चौधरी ने चिमटा ठाया, हे रे 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 रे। रे 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 रे। हाय विक्रम यानी के वीर विक्रमाजीत 12 साल तक गुरु गोरखनाथ के पास रहा। गोरखनाथ ने 4 अदृश्य जिंद भूत शक्ति, जिनका नाम वीर था, वो विक्रमाजीत को दी। इसलिए आगे चल के विक्रमाजीत का पूरा नाम पड़ा वीर विक्रमाजीत। सजनों, बाबा भर्तरी उज्जैन से गुरु गोरखनाथ के साथ चले। आपके राजस्थान के अलवर जिले में सरिस्का के जंगल में कोई जाके देखना, बाबा भर्तरी का बहुत बड़ा धाम है, वहां समाधि ली, वहां तप करा और दुनिया के दुख दूर होते। बोलो बाबा भर्तरी नाथ की। अमित चौधरी ने चिमटा ठाया, गोरख राह बता दे। अरे सांग वर्दली का खत्म हुआ, मेरा राग दूसरा गा दे। सांग बरतरी का खत्म हुआ, मेरा दूसरा गा दे। सांग बरतरी का खत्म हुआ, मेरा दूसरा गा दे। सांग बरतरी का खत्म हुआ, मेरा दूसरा गा दे। बोलो दादा भूमिया की। बाबा भर्तरी ने जोग ले लिया, उज्जैन नगरी का राजा बन गया वीर विक्रमाजीत। समय बीता, 100 हंस आ जाते हैं उज्जैन नगरी में। वे हंस बोलने वाले हंस थे। राजा भर्तरी को कहते, राजा वीर विक्रमाजीत को कहते कि हमारे मान सरोवर में अकाल पड़ा है, हम 12 साल तक आपके यहां रहना चाहते हैं। अपना बाग हंसों के नाम कर दिया। 12 साल तक वे हंस रहे, उनकी सेवा पानी खूब हुई। 12 साल के बाद हंस मान सरोवर में जाने लगे। तो जब वे उड़ते उड़ते जा रहे हंस, तो आपस में चर्चा करे, वे दुनिया में राजा बहुत पर विश्व 20 राजा तो एक ही है, वीर विक्रमाजीत। उससे बड़ा उससे बढ़िया राजा कोन्या किते भी लोक में। उनकी बात देवताओं के राजा इंद्र ने सुन ली। इंद्र ने आके उन हंसों की एक बड़ी हंसनी थी, वह खोज ली। बोला रे इतना बढ़िया राजा वीर विक्रमाजीत है, तो जाओ यह हंसनी मेरे तो स्वर्ग में तो छुटा के ले जाके दिखावे, जब मानूंगा मैं राजा इतना बढ़िया है। हंस रोते हुए आए। विक्रमाजीत कहता है कि आपकी हंसनी में छुटा के लाऊंगा, जब तक नगरी में मुंह नहीं दिखाऊंगा। घोड़े पर चढ़ के चल दिया।
गुरु गोरखनाथ ने बताया कि तामोल नगरी है, तामोल नगरी में राजा श्याम धाम का राज है। उस तामोल नगरी में खांडेराव नाम की परी है जो रोजाना मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक जाती है, वो तेरी मदद करेगी। वीर विक्रमाजीत तामोल नगरी में पहुंच गया, एक बटियारी की सराय में गया। बटियारी क्या कर रही है? अपने लड़के इंद्रमण को अपने आता था नवारी और जोर जोर को हुक मार कर रोने लग रही। विक्रमाजीत कहते कि बहन क्यों रोती है? बटियारी ने बताया कि मारे राजा श्याम धाम की लड़की है रतन कौर, वह एक महल के अंदर रहती है। हर अमावस की रात को इस नगरी का एक लड़का उस महल के अंदर जाता है और सुबह को उस लड़के की लाश निकलती है। भाई आज तक 12 साल पहले मेरा धनी मेरा पति गया था, मैं विधवा होगी और आज 12 साल बाद मेरे 14 साल का लड़का इंद्रमण है, आज इसका नंबर आ गया, आज यूं मरेगा। विक्रमाजीत कहता है तेरे बेटे की जान बचा लू, नाम रह जा मेरा, श्याम धाम राजा की नगरी गुण गावेगी मेरा। बोली मेरे बेटे की जान बचा दे, भूप खड़ी कर जोड़ू सू, सासू द्योर जिठानी को ना बेटे पे दिन तोड़ू सू। बोला बहन तेरे छोरे की जगह वीर विक्रमाजीत जाएगा। चला गया महल के भीतर जाके देखा 2 बिस्तर पड़े हैं, डबल बेड पड़े 2, एक पर रतन कौर मुंदी पड़ी बेसुध बेहोश। विक्रमाजीत दूसरे बेड पर जाकर लौट गया। जो 4 अदृश्य जी भूत थे उन वीरों की ड्यूटी लगा दी, रख में उक चूक हो तो मन जगा दियो, मैंने नींद आ रही मैं सो हूं। विक्रमाजीत सो गया। रात के 12 बजे क्या देखते वीर? रतन कौर के नाक में के सांप लिकड़े है। समझ गए यो सांप मानस के काट ले और आदमी मर जाए। विक्रमाजीत को जगाया, विक्रमाजीत ने सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए, रतन कौर ठीक हो जाती है। राजा श्याम धाम की इकलौती बेटी थी, रतन कौर का ब्याह वीर विक्रमाजीत के साथ कर दिया और सारे राज का मालिक बना दिया। एक रोज रतन कौर ने बोली विक्रमाजीत से कि महाराज इस राज में सारे के घूम लिए पर दक्षिण दिशा में मत जाना। क्यों? क्योंकि वहां एक चुड़ैल खांडेराव परी नाम की एक औरत रहती है, वह मानसाना खाजा है। विक्रमाजीत बोले रे शानी मैं तेरे ते ब्याह करन थोड़ी, मैं तो मिलन ही खांडेराव परी ता आया हूं। घोड़े पर चढ़ के खांडेराव परी के घर पहुंच गया। ऊपर छज्जे पर खड़ी खांडेराव परी और नीचे खड़ा होकर बोले ए खांडेराव परी तेरे ते ब्याह करन आया हूं। न्यूबली आगा देख के चाल बटे को दे ठोकर लागे पाबड़ के और खांडेराव परी ने मानस लाखा गिर दिए गड़के। न्यूबला ब्याह करन आया हूं, इस राज का मालिक हूं, राजा हूं। खांडेराव परी बोली अगर राजा है तो सुन मेरे सवाल है, इन सवालों के जवाब दे दे तो मैं ब्याह कर लूंगी तेरे साथ में। ये सवाल हरियाणा के सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद ने अनपढ़ गुंठा टेक बामण ब्रह्म ज्ञान की बात किताबों में नहीं सत्संग में जो मिलेगी। क्या कहता है खांडेराव परी से विक्रमाजीत और के सवाल करे? आइए मेरे साथ में, छोटा बच्चा आइए। खांडेराव परी महाराज न्यू तो मैं खांडेराव परी से लाग नहीं रहा। और क्यों कर लागेगा भाई? कि तो मेरे बीन की डाल मेकअप मुकअप करो, बिंदी बांदी लगवाओ ना, मेरे तो कोई चुन्नी चानी दे दो। अच्छा तने लेडीज बना दो। हाँ दे बेटा को चुन्नी दे देना कोई। मने ज्योति की दुआ दो लुगड़ी। अरे एन तो घनी बांध रखी है। अच्छा हाँ। ला तो आरती तू दे दे। लाओ बजा के लो जब तक ये लेबा देबा करे। कठहू बोलो ते बेलखनी चुन्नी तो ढंग में उड़ ले। मैं कहीं ओडो अपनो काम करे, लेक्चर बना दे। खांडेराव परी हाँ जी मुसाफिर, मुझे आपके साथ शादी करनी है, मेरा दिल तेरे ऊपर आ गया। क्या आ गया? मेरा दिल तेरे ऊपर आ गया। दिल? हाँ। मेरी किडनी आ गई तेरे ऊपर। अरे पागल, दिल आने का मतलब है मुझे तुझसे प्रेम हो गया है। ओहो अब मैं तेरे से शादी करूंगा। शादी? हाँ। ओहो आए इसने 5 मिनट ना आए भी दे दियो बनो तने।
चल ठीक है, सेवा पानी कर, 1-2 घंटे बाद दे दिए। बन्नू हाँ अच्छा, मैं ऐसे किसी मूर्ख व्यक्ति के साथ विवाह नहीं करती। ना मैं तने जानू ना पिछाणू, न्यू क्यों कर लियो ब्याह। तो जान ले, पिछड़वाओ। इस नगरी का नाम क्या है? इस नगरी का नाम है तामोल। तामोल का राजा कौन? श्यामधाम। श्यामधाम की छोरी कौन? रतनकोर। रतन कौर का बटेऊ कौन? उसका अभी कोई ताजा ताजा ब्याह हुआ है, कोई वो है जीत जात, वीर विक्रमा जीत। मैं वो वीर विक्रमाजीत सो ओहो, राजा हूँ यहाँ का। वो है के तू? हाँ। पर तेरा तो उस गल रतन कौर गल ब्याह हो लिया, मेरे कन चकोतरा लेना आयो जा तू। अरे पागल, हम राजा है, हम 2 ब्याह करे, 10 करे, 20 करे, 101 करे। मैं नहीं करती 101 करना होगा। नहीं तो आपको शादी करनी होगी। क्या करेगा? नहीं करूंगी तो? नहीं करेगी तो तेरा जन बच्चा कोल्लू में पिलवा दूंगा। जन बच्चों तो की मिसाई को ना के पिलवा गो। तेरी माँ बापू बेबे भाई कुणबा परिवार सबको मरवा देगा। सबको मरवा तो दूंगा। मैं ऐसे किसी मूर्ख के साथ विवाह नहीं करूंगी। मूर्ख को ना मैं ज्ञानी से ज्ञानी से ज्ञान की परीक्षा के क्यों कर लेगी? पास करनी पड़ेगी। क्यों कर करेगी परीक्षा? सवाल सवाल मैं दूंगा, जवाब जवाब ठीक रहे तो करना होगा ब्याह। हाँ। बोल, है तेरी हाँ? मेरी हाँ। आइए और सुन ले सवाल। फेर पीठ फेर के बाज गए, आडे मानस आए जो। और फिर अरे बोलिए रे मुसा, फिर मेरे तन में सिड़को बोलिए रे मुसा, फिर मेरे तन में सिड़को। बताइए क्या सवाल है आपके? मेरे सवाल हाँ सुनिए महाराज। अरे कौन देवता तपे रोजाना, किसने आदत नावण आली। कौन रात ने सब घर जावे, ओ या सवेरा आवण वाली। कौन देवता सब रस उगले, कौन दूसरी खावण आली। कौन देवता सब रस उगले, कौन दूसरी खावण आली। सूर्य देवता। हाँ, के सवाल था तेरा? कौन देवता तपे रोजाना, किसने आदत नावण आली। सूर्य देवता तपे रोजाना, ब्रह्मा ने आदत नहावण आली। हाँ। रात सांझ को सबके घर आवे, हुआ सवेरा जावण आली। इंद्र देवता सब रस उगले, धरती माता खावण आली। इंद्र देवता सब रस उगले, धरती माता खावण आली। अरे कौन पखेरु बिना पंख का, कौन से बिन काल बता दे। कौन सरोवर बिना नीर का, कौन वृक्ष बिन डाल बता दे। मैं उसकी गल्या व्या करवा लूं, जो पूरे मेरे सवाल बता दे। उसकी गला करवा लूं, पूरे मेरे सवाल बता दे। कौन पखेरु बिना पंख का? जीव पखेरु बिना पंख का। है? जीव आत्मा कैसे? पखेरु पक्षी ऐसा जिसके पंख नहीं होते। और फिर जब कोई मर जाता है तो कहते प्राण पखेरु उड़ गया। उड़ गया। बिना पंख के जीव पखेरु का प्राण पखेरु उड़ गया। जीव पखेरु बिना पंख का, नींद से बिन काल बता दूं। आंख सरोवर बिना नीर का, धर्म वृक्ष बिन डाल बता दूं। अरे ब्याह करवा चाहे ना करवा, मैं तो पूरे तेरे सवाल बता दूं। ब्याह करवा चाहे ना करवा, मैं पूरे तेरे सवाल बता दूं। फिर कौन जगत में एक है, कौन जगत में एक है, और कौन जगत में दो। राम जगत में एक है, बिल्कुल।
बात अच्छी है तो ताड़ी चाहूंगा आपकी। वही राम जगत में एक है और चांद और सूरज दो। बोलिए रे मुसाफिर मेरे तन में सिड़को आए। बोलिए रे मुसाफिर मेरे तन में सिड़को जु 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 रू 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 आए ला 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 ला। राम जगत में एक चांद सूरज दो। आहा। ये बता कि तेरे तन में सिड़क हो। थोड़ी थोड़ी आधे सवालों के जवाब दे दिए, इसका मतलब 50% बहू बन गई मेरी तू। शिव चंद जी जांगड़, श्री चंद जी जांगड़ 100 रुपए देते, धन्यवाद। रामजी लाल दादरवाल जी ने भी दिए थे 100 रुपए। अच्छा, क्या कह रहे हो दोबारा बताओ। मैंने तेरे आधे सवालों के जवाब दे दिए, हाँ इसका मतलब मेरी आधी बहू तो बन गई। 50%। हाँ, ना अभी 50% को ना, अभी तो 5-1% मान। क्या मतलब? अभी तो ये मेरे सवाल थे, इन सवालों के अलावा मेरी कुछ शर्त और है जिनके आधार पर मैं रहूंगी। क्या शर्त है? शर्त हाँ, शर्त सुन, मोटी मोटी सुन ले उराना। कदे तेरा खाना नहीं बनाऊं। अच्छा ठीक है, मंजूर है। मंजूर। कदे तेरे लत्ते का बे नहीं दूं। ठीक है, मंजूर है। कदे तेरे कपड़ों पे प्रेस भी नहीं करूं। मंजूर है। तेरे बर्तन भांडे नहीं मांजू। मंजूर है। तेरी सेज नहीं बिछाऊं। कदे फूल ही गिरवा कदे। ठीक है, मंजूर है। अरे सेज में सारी बात समझिए कदे। हाँ? चलिए तो तू मान लेगा। हाँ, एक सब मोटी शर्त सुन। के है? दिन में तो रहूंगी हाँ। और रात में नहीं रहूं। हाँ? हाँ रात ने की जागी? कितने जाओ। अरे भले घर की औरत रात को भी घर रहती है, दिन में भी घर में रहती है। आया ना बता, लेक्चर मत दिया। चल ठीक है, मंजूर है, लेकिन रात को तू जाएगी तो तेरे साथ जाऊंगा। मेरे साथ चल के पर्ची बनावागो तू। ठीक है, मंजूर है। एकली जाऊंगी। कोई बात ना, मंजूर है। मंजूर। दिन में तो रहेगी, दिन में रहूंगी। दिन में काम काट लेंगे, कोई दिक्कत। सुन तो हाँ दिन की बताऊंगी तने। जे तू मेरे तब बोलिया, हाँ, जे तू मेरे तब बोलिया तो तू मेरा गुलाम, और मैं तेरे तब बोली तो मैं तेरी गुलाम। ए! जुन सा पहला बोलिया असल बाप का कौन है। अरे धनी भी रे, आपस में बोल लेंगे। तू मेरे सुख दुख के लिए, मैं तेरे सुख दुख के लिए लूंगा। मैं तने दूं ही कौन है सुख दुख की। मतलब बोल लेगी नहीं? बिल्कुल चुप। गूंगी गूंगी। यो के ब्याह हो गया भाई, तो समझ लो पार्टी के लिए ब्याह कर लिया हो। पार्टी का भी कई फायदा से वो काम भी नहीं करूं मैं। ठीक से, मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। मंजूर। हाँ। तो ब्याह करके क्या करेगा। तेरी अकड़ काट दूंगा। अच्छा तो हाँ। कुछ सवाल और रह गए। अरे किसने मांगा खंडेरा ऊपर ही हाँ। बोल रहे तो कौन है? बिल्कुल नहीं। मेरे घर में न्यू कूदती ते रहेगी, मेरा जी ला क्या रहेगा? न्यू भी दिन में ही कूदूंगी, रात में एक लोग कूदी है। किसने मांगा रोज बरसना, किसने मांगी करडी धूप, किस दरिया की नगरी अच्छी, किस दरिया का अच्छा भूप, कौन चावे रात चांदनी, कौन छुपाना चावे रूप, कौन चावे रात चांदनी, कौन छुपाना चावे रूप। के कहा? किसने मांगा रोज बरसना, किसने मांगी करडी धूप। एक धोबी मांगे, माड़ी मांगे रोज बरसना, बिल्कुल। धोबी मांगे करडी धूप, सतपुरुषा की नगरी अच्छी, सच्चा पालक अच्छा भूप, साजन मांग रात चांदनी, चोर छुपाना चाहवे रूप। साजन मांगे रात चांदनी, चोर छुपाना चाहवे रूप। अरे कौन करते दान सभा में, किसके भरे रहे भंडार, कौन ओटे कष्ट जगत में,
के लगे मार तेरा मेरा ब्याह हो जाते राजी हो जा सब संसार तेरा मेरा ब्याह हो जाते राजी हो जा सब संसार अरे दानी करते दान सभा में धन के भरे रहेंगे भंडार रंडी ओटे कष्ट जगत में धर्मराज के बिल्ला के मार लक्ष्मी चंद के ब्याह हो जा ते राजी हो जा सब संसार लक्ष्मी चंद के ब्याह हो जाते राजी हो जा सब संसार वैज्ञानिक तो से हाँ एक सब तकड़ा सवाल के है अरे कौन जगत में जागता ये सारे जागे है ना भीतर तो सोच कौन जागे इनमें भी कुछ सोता है के कौन जगत में जाग रहा और कौन रहा पड़सो भाई विजेंद्र जी एक बार फिर 200 रुपए देते क्या कहा कौन जगत में जाग रहा और कौन रहा पड़सो बात अच्छी लगे तो आपकी ताली चाहूंगा कौन जागे कौन सोता पड़ा है सुनिए आज पाप जगत में जाग रहा पाप जगत में जाग रहा धर्म रहा पड़सो बोलिए रे मुसाफिर तेरे तन में सिलको बोलिए रे मुसाफिर तेरे तन में सिलको हो लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके आए जिए तो जिए कैसे बिन आपके जिए तो जिए कैसे बिन आपके आज कितने ठाके ले आया बोले ना चाले गुंगी ते ब्याह कर लिया दिन में रह रात ने पतना खिज्जा है अरे तू इसका धनिये नू तो देख तेरी घराली रात ने जावे कहा है विक्रमाजीत ने जिंद बुलाए वे 4 वीर उनकी ड्यूटी लगाई रहे पता करो कहा जाती है वीर आके बताते हैं महाराज तेरी घराली किते नहीं जावे शाम होते ही ये जाती है महल की छत के ऊपर एक उड़न खटोला आता है उड़न खटोले में बैठ के यह जाती है इंद्र के दरबार में वहां ये नाच गाना करती है अपने जिंदो वीरों की मदद से एक रोज विक्रमाजीत उड़न खटोले के नीचे चिपक गया जाके और खांडेराव परी के साथ पहुंच जाता है स्वर्ग लोक में उस दिन कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम था कोई स्वर्ग लोक में 33 कोटि देवी देवता सारे देव सगड़ा आए बैठा और खांडेराव परी का होना था डांस उसका होना था नाच गाना प्रेमियों दिलीप खाकिल जयपुर से लाइव देख रहे हैं एक बार फिर 100 रुपए देते हैं राजेंद्र खाकिल भी दोबारा 100 रुपए देते हैं रामजी लाल दादरवाल जी भी 100 रुपए देते हैं लाल सिंह दादरवाल जी भी 100 रुपए देते हैं बार बार धन्यवाद प्रेमी सजनों खांडेराव परी का नाच गाना होना था सारे देवी देवता बैठे विक्रमाजीत ने एक चाल चली जो ढोलक बजाने वाला था जो तबला बजाने वाला था अपने जिंद वीरों को कहा रहे इसने ठाके ले जाओ इसका प्रण कर ले जाओ अब प्रोग्राम चालू हुआ खांडेराव परी नाचने के लिए तैयार हुई जैसे ही एडी नीचे मारी पाछे तबले में धमक नहीं आई चारों तरफ देखते रहे तबला बजाने वाला कहां गया तबला वाला कि वो तो जिंदा ने ठाए हो तो कोई दूसरे लोग पे लेके उसने ठाके दो अब घबरा जाती है बोला इंद्र तने पिटेगा तने सजा देगा बेचारी पब्लिक में आवाज लगाती है क्या यहाँ किसी पे तबला बजाना आता है भेष बदल के विक्रमाजीत ने हाथ खड़ा करा मेरे पाव है भाई ज्यादा बढ़िया तो पर बजा दूंगा बोले भाई बजा दे माचना खराब हो रहा आजा बजा दे विक्रमाजीत 14 विद्याओं का ज्ञाता था इतना बढ़िया तबला बजाया आज सारे देवी देवता जितने बैठे सबने किसी ने भी खांडेराव परी को एक फुट्टी कोडी इनाम में नहीं दी जिसने भी इनाम दिया तबले वाले को दिया और वो तबला वाला तो उसका धनी था वो तो भेष बदले बैठा सारा इनाम गोज में जेब में डाल लिया
सुबह के 4-1 बजे प्रोग्राम खत्म हुआ। खांडेराव परी को अमृत गंगा में स्नान करके 1 घंटे तक फिर मृत्यु लोक में आना होता था। अपने वीरों की मदद से खांडेराव परी से पहले ही आ जाता है विक्रमाजीत अपने महल में। रतन कौर जगाई, आजा इब तू रतन कौर आजा। अरे खांडेराव परी बनाऊंगा छम्मा ने, आजा गुंगी बनेगी। हाँ मैं पूरी रात गायब था रतन कौर। माजी महाराज कहाँ थे आप रात को? मैं एक जादू सीखने गया था। जादू सीखन? हाँ। फिर के सीखा? वो ऐसा जादू है, अगर कोई गुंगा आदमी हो हैं? चुटके में बुलवा दूंगा। फिर यो काम तो जल्दी कर महाराज। अपन वहाँ गूंगी कौन है वहाँ? क्या नाम से उसका? खांडेराव परी। हाँ उसने बुलवा दे। एक मेरे साथ ड्रामा करना पड़ेगा, तने नाटक करना पड़ेगा। कर दूंगी बता। उसके आने का टाइम हो रहा है। हाँ जब वह गूंगी खांडेराव परी आवे मैं सो जाऊंगा। अच्छा जब वह आजा तू मने जगाइए, जगाऊंगी। और मैं खड़ा होकर तने धमकाऊंगा। धमकावेगी? मार भी सकू तेरे। दर्दी कोई ना। तू नू तो बुझेगी महाराज क्यों मारे है। हाँ तो पूछूंगी। फिर मैं बताऊंगा कि मैं सपना देख रहा था। हैं? और फिर तूने पूछे महाराज के सपना देखा था, मैं सपना बताऊंगा और वह गूंगी खांडेराव परी बोल लेगी। बोल लेगी? हाँ। तो दिखाते ही जादू तो आज। आज भाई आज गूंगे ने बुलवाऊंगा। सो जा। आगे के मेरे पग दाब दे। ओ ओ पग दाब दे थोड़ी सी। महाराज। हाँ ओ महाराज खड़ा हो ले। शोभा दे। शोभा शोभा के पूरी रात को सोते हो तो जा खड़े हुए। हे, देख सूरज माथे पा लिया। हट, खड़ा हो। उल्लू की पट्टी। इतना बढ़िया सपना देख रहा था मैं, हैं? सारा सपना खराब कर दिया। के देख लिया सपने में? के देख लिया? हाँ। अरे के सपने का जिक्र करूं, सपने का मोटा चाड़ा। अरे कैसा चाड़ा? कैसा चाड़ा? जणु खांडेराव या गूंगी? परी की गल्या। मैं रात बना तबले आला। के सपने का जिक्र करूं, सपने का मोटा चाड़ा। अरे खांडेराव परी की गल्या, रात बना तबले आला। खांडेराव परी की गल्या, रात बना तबले आला। के सपने का जिक्र करूं, सपने का मोटा चाड़ा। खांडेराव परी की गल्या, रात बना तबले आला। खांडेराव परी की गल्या, रात बना तबले आला। मेरी नींद खराब कर दी, सपना खराब कर दिया। ओहो, सपना इतना बढ़िया देख रहा था भाई। तू तबले आला बना महाराज है? या नाचे में तबला बजाऊं? तू सारी खोल के बता, तू कैसा नाचा या ना तू नाचा तो के बजाओ तो? बजाऊं था। हाँ, या कैसे नाचा और तू कैसे बजाओ बता सारी। थोड़ा जोर के बोल कर। या बांध घुंघरू, आहा, बांध घुंघरू नाचने लगी, छन 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 करती जा। मन तबले में बोल बजाए, तिरकट तिरकट ताता धा। सारे गाम पादा नीसा, सानी धा पमगरेसा। सारी महफिल कर थी सराहना, वाह भाई वाह भाई वाह भाई वाह। सारी महफिल करे सराहना, वाह भाई वाह भाई वाह भाई वाह। यानी कि सारी महफिल तेरते वाह वाह करे थी। हाँ। फिर किसी ने कुछ दिया कौन है? दिया। के दिया? एक इनाम में मिली अंगूठी, इतनी मोटी? एक इनाम में मिली अंगूठी, एक मिली मोहन माला। खांडेराव परी की गल्या, रात बना तबले आला। खांडेराव परी की गल्या, रात बना तबले आला।
ओए महाराज मौज कर दी। एक इनाम में मिली अंगूठी, एक मिली मोहन माला। जनो खांडेरा ऊपरी की गैल्या में रात सपने में बड़ा तबले आला। तबले आला। अरे यो इनाम ना और भी मिला। अच्छा हाँ बता के दिया। सारे मेरे तो इनाम दे या करड़ी करड़ी दे कई ने किसी ने कुछ नहीं दिया। ऐसे ही इसी है कि जल कुकड़ी से इसी कसुती सर पे विपदा मर जानी न दई मुझे अरले या गुठी से बर्मा जी की बिरमानी न दई मुझे या माला है कृष्ण जी ना 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 या माला है इंद्र जी की इंद्राणी न दई मुझे अरे अले श्रीमद् भगवत गीता या गीता है कृष्ण जी की रुक्माणी न दई मुझे या गीता है कृष्ण जी की रुक्माणी न दई मुझे। और वहां पे भोला बाबू बैठे तो पार्वती भी के दिया दोनों ने दिया। के दिया पार्वती न दई भभूति पार्वती न दई भभूति शिव जी नदी मृग छाला खांडेरा मरी गेल्या रात बना तबले आला खांडेरा परी की गेल्या रात बना तबले आला। बहुत अच्छे भैया महाराज एक बात बताओ। हाँ आप बात तो बता रहे हो सपने की हाँ और चीज असलियत में काट काट दे रहे हो। इसी बात के पैसे वरना हम भी तेरे जैसे। अच्छा अरे कला है ये कला आर्ट है ये आर्ट। कला जाना है के। हाँ एक और बात बता ये तो चल छोटी मोटी चीज है गुट्ठी चैन। ये गुट्ठी चैन छोटी मोटी चीज है। ये सुपने में कि मैं हाथी घोड़ो देख लिया कित का काटा उन्हें छोटा करके काट लूंगा। ये भी कला है। हाँ और के कला जाना आई सी तू। ईसा कुसा मन मत ना समझे अस्तर शस्त्र जानू सू नृत्य कला आहा, तबला बजा दूं आहा, नृत्य कला और तबला बजा दूं रण में तरंग पिछाणू सू धूप ते पकवान बना दूं छह राग बखाणू सू मल खाड़े में कुश्ती जीतू रण में शस्त्र ताणू सू अरे मल खाड़े में कुश्ती जीतू रण में शस्त्र ताणू सू। मन चोदह विद्या सीख लई और बंदर भी का है पाड़ा खंडेरा परी की गला बड़ा तबले आला रत खंडेरा परी की गला बड़ा तबले आला। हाँ गूंगी बोलगी भाई बोलगी। बोल महाराज सबसे पहले आप इसको मेरी आंखों के सामने से हटाओ मेरी शौक को। पहले तो तू नु देख तन्ने कही थी जोन सा बोल लगा वो गुलाम बनेगा। जी बिल्कुल महाराज मैं बोलगी मैं आपकी दासी। महाराज बताइए मैं आपके लिए क्या करूं। तो जी रतन कौर क्या करवाओगी बता। मैं तो हाँ तू बन की इसने गुलाम। हटाई पहले महाराज मैं इससे कोई बात नहीं करना चाहती। मेरी क्यों? शौक को हटा ले आगे से। ओ, गतराड़ी बैठ के ना उड़ा। हट पीछे हट। अभी 2 मिनट पहले ही बोली जो थे कितनी बोल रहे हैं। देर से बोली मैं। तू कौन होती है बीच में तो बोलने मैं वाली? भी तो तू पति कौन हमारा- होती है? ये मेरा पति। मैं इब इसकी तू पत्नी। बन की गुलाम क्या फूफा राम राम। तू कौन होती है बोलने वाली? मैं बड़ी रानी। कहीं की रानी तू? मेरे भी पग बीचने पड़ेंगे। तुमने ठा दूंगी ऊपर ने तेरी टांगन ने। रतन कौर जी खाडेरा ऊपरी जी महाराज एक बात सुनो। कहिए। रतन कौर मैंने तेरे ते ब्याह क्यों करा बता। नहीं पता। खांडेरा ऊपरी के चक्कर में तेरे ते ब्याह करा है। ओ तू तो धोखा कर गया महाराज। देख ले अरे सुखी तेरे से कौन ब्याह करता? वो तो मेरी वजह से करा है। हेलो खांडेरा ऊपरी तेरे ते ब्याह क्यों करा। जी क्यों करा? अपने हंस ने छुटाने के लिए करा। तेरे ते भी कोई मतलब नहीं है। आजा। अब सुन क्या तुझे पता है कि मैं कौन हूं।
पता है कौन हूँ? मेरा धनी सा महाराज। बहुत चिपटा चिपटी करे तू। खंडेराव परी तेरे को पता है कि मैं कौन हूँ? नहीं। ना तुझे पता ना तुझे पता। कौन से तो तू? मेरा इंट्रोडक्शन ले लो, मैं कौन हूँ? दो इंट्रोडक्शन दो। है इंद्र का मैं पोता हूँ। इंद्र का पोता सा तू? हाँ। मैं तनु सोचो ताऊ को पोतो सा तू। इंद्र का मैं पोता हूँ, हाँ? गदरब सेन पिता मेरा, बड़ा भाई मेरा भर्तरी, बड़ा भाई मेरा भर्तरी, दुनिया ने पटरा बेरा। मैं नावंती बहन हमारी, राजपाट का सर सेहरा, वीर विक्रमा जीती नाम उज्जैन शहर में पर तेरा वीर विक्रमा जी के नाम उज्जैन शहर में है डेरा। और मांगेराम का गुरु लक्ष्मी चंद, मांगेराम का गुरु लक्ष्मी चंद, वही दुनिया का देखा भाड़ा। खंडेराव परी की गला रात बड़ा तबले आला, तू तो खंडेराव परी की गला रात बड़ा तबले आला। शर्त के मुताबिक अब तू मेरी पत्नी, गुलाम पत्नी बन गई। गुलाम पत्नी महाराज। अब हम्म। ये बता के तू जाती कहाँ है रात को? सारी बात पूछोगे आज ही? तेरे मुंह से पता तो है मुझे। मत पूछो महाराज, आपको नहीं पता कि मैं कितनी दुखी हूँ। दुखी है? और अब एक काम कर, हाँ तू मेरी गुलाम बन गई। जी। अब जो मैं कहूंगा वह तेरे को करना होगा। ठीक है, बताइए क्या करना होगा मुझे? मेरी बात सुन ले। कहिए। किस्से की आखिरी रागनी है ये, और सारे किस्से का निचोड़ इसी के अंदर है। खांडेराव परी मेरी बात सुन। जी कहिए महाराज। जी। इब बनगी मेरी गुलाम परी, जी बिल्कुल महाराज। तन मेरा कहन पुगाना हो। अच्छा, तो जो कह दोगे वो कर दूंगी, पर मेरी जान बचाना हो। जो कह दोगे वो कर दूंगी, पर मेरी जान बचाना हो। ये बनगी मेरी गुलाम परी, बनगी मेरी गुलाम परी, तन मेरा कहन पुगाना हो। जो कह दोगे वो कर दूंगी, मेरी जान बचाना हो। जो कह दोगे वो कर दूंगी, मेरी जान बचाना हो। खांडेराव परी क्या कह रही है कि तेरी जान बचाना हो? हाँ महाराज। नचे कूदे, जिसकी जान फंद में फेरी हो जी। वो आदमी हंस भी नहीं सकता। अच्छा। और तू तो इंद्र के दरबार में नचे कूदे सुरग लोक में, कड़ जान फंद में फेरी से। फिर इंद्र राजा की पड़ी कैद, मेरे तन पे विपदा गहरी से। इन राजा के पड़ी कैद मेरे तन पे विपदा गहरी से। इंद्र की कैद में और आज तलक मुंह खोलिया कोना, बन रही थी गुंगी बहरी से। फिर इंद्र राजा को दिए वचन, मेरी मात कैद में गेरी से। इन राजा को दिए वचन, मेरी मौत कैद में गेरी से। मतलब तू भी कैद में, तेरी माँ भी कैद में, जी। और मेरी हंसनी भी कैद में। वो भी। थारी सबकी कैद छुटाऊंगा, अच्छा। सबकी कैद छुटाऊंगा, तेरे साथ स्वर्ग मन जाना हो। वो इंद्र कर दे, वो इंद्र कर दे, बस में पिया क्यों अपनी जान खपाना हो। इंदर कर दे बस में पिया क्यों अपनी जान खपाना हो।
तेरा नाच गाना बंद, क्यों? क्योंकि तू मेरी पत्नी है। आपकी मैं पत्नी हूँ, हाँ, लेकिन महाराज ये बात सिर्फ मैं और आप ही जानते हैं, ये बात किसी को पता नहीं है। अब सबको पता चलेगी। कैसे? है तेरा मेरा ब्याह हो गया रे, तेरा मेरा ब्याह हो गया, डरने की कोई बात नहीं। वो इंद्राजा मन बहू बना ले, निभे हमारा साथ नहीं। इंदिरा जहान बहू बना ले, निभे हमारा साथ नहीं। कैसी पागलों वाली बात कर रही है। अरे वो तो मैंने बहू बनाना चाहता है। मैंने अभी बताया, क्या? इंद्र का मैं पोता हूँ, मेरा दादा है वो। उसने क्या पता है तू कौन है, मेरा ब्याह हो गया, उसने कुछ नहीं पता। तो तन्ने तो पता है, मन्ने पता है और वो तेरे तो ब्याह कर लेगा, फिर के सांग हो जाएगा। के? फिर तू दादी बन जा मेरी, अच्छा, फिर तू दादी बन जा मेरी, के तेरे जात जमात नहीं। हेरे सांप के मुंह दिख, सांप के मुंह, हेरा सांप के मुंह छछुंदर फंस गई, बचने के हालात नहीं। सांप के मुंह से सुंदर फंस गई, बचने के हालात नहीं। मैं अपने आप देख लूंगा रे, अपने आप देख लूंगा, रास्ता तन्ने दिखाना हो। नहीं महाराज, आप नहीं जा सकते वहाँ पे। तू मुझे लेके चल, और तू मुझे मना नहीं कर सकती, क्योंकि तू शर्त के मुताबिक मेरी गुलाम बन गई है। अरे ये कौन सी बात होती है, मैं आपकी गुलाम बन गई, आप मेरे से जो काम कराओ, रोटी पुबाओ, अपने लत्ते धुबाओ, अपने पैर भिजवाओ। ना, तेरे साथ स्वर्ग में जाना है। मतलब जाएगा, वो तन्ने मार देगा। अरे तू देखिए सही, उसने नहीं पता तू कौन है, अरे वो जाते ही तने मुंह दिखाई भी देगा। मतलब मानेगा एक नहीं। बार लेके तो चल, चलेगा। मैं अपने आप देख लूंगा, मैं अपने आप देख लूंगा, रास्ता तने बताना हो। हेरा उड़न खटोला, हेरा उड़न खटोला, आ गया बैठ तू मेरे साथ रवाना हो। उड़न खटोला आगे बैठ तू, मेरे साथ रवाना हो। बात करते करते शाम हो जाती है। उड़न खटोला महल की छत के ऊपर आ गया। 2 घंटे लेट होगी, 2 घंटे लेट। हार करनी बोली खांडेराव परी, नहीं मानता तो विक्रमाजीत चाल मेरे साथ। सजनो, उड़न खटोले में बैठ के खांडेराव परी वीर विक्रमाजीत दोनों सुरगलोक में पहुंच जाते हैं। और सुरगलोक में इंद्र बैठे अपनी कुर्सी पे। कदे विचारने में लेडीज बनाऊं, कदे इंद्र बनो। ताली तो बजाओ बच्चा, मेहनत कर रहा है। इंद्र बैठा है। अच्छा, एक काम कर, जा इंद्र के पास जा और न्यू कह देना कि मैं लेट इसलिए हुई हूं, मेरा तबले बजाना वाला तो पता नहीं कहां चला गया, एक नया तबला बजाने वाला कलाकार साथ में लेकर आई हूं, जा। मैं नहीं जाऊं। क्यों? तूने लेट कराया है, मैं नहीं जाऊं। वो मार देगा महाराज, वो बहुत गुस्से वाला इंसान है। अरे तू चिंता मत कर, तू बोल तो सही, मैं तेरी गैल गैल पीछे बिछा लिया। मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं जाऊं। डरा नहीं करते, मैं मैं नहीं हूं। जाती, तू इसे ले जा अपने साथ में। और मैं हूं, चिंता ना कर, तेरे बीच से बेखौफ होकर जा। आज सारा सांग ही खत्म कर दूंगा, जा अच्छा, जा। पाछे से आ जाइए। महाराज की जय हो। तेरी जय। देख देख, मैं नहीं बोलूं, बात नहीं करूं, मैं नहीं करूं। अरे तो सही तू, जा, 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 जा। ये जब बोले ना तेरी जय, महाराज मुझे बहुत डर रुक लगा। जा, रुक जा। फुट्टा माथा की आगी तू। देख देख, फिर बोला महाराज मैं नहीं जाऊं। आ गई महाराज। अब भी क्यों आई है? मैं, मेरे साथ में कुछ सांग हो गया था महाराज। सांग? जो तबले बजाने वाला था ना, वो भाज गया। अच्छा, दूसरा लेके आई हूँ, दूसरा देखो ये रहा सामने। तने नुबेरा है कि तू, तेरी माँ कितनी लेट हुई थी? 5 मिनट 5 मिनट। 5 मिनट। कितने है वह? जेल में। तेरी आवाज का क्यों होगा? नौकरी आ पूरा तो कनाया नु लगा जन कोई आदमी बोल रहा हो। तेरी माँ 5 मिनट लेट हुई थी जी। आज तक कैद में पड़ी, पूरे 2 घंटे लेट है तू। तेरी गलती महाराज मेरी गलती नहीं है। सुने,
अरे खंडेराव परियाने में क्यों कर दी इतनी देरी। एक तबले आला लाई सुन के तबीयत खुश हो जाते तबले आला लाई सुन के तबीयत खुश हो जाते। इंद्र महाराज की जय हो। मैं तबला बजाने वाला हूँ और मैं मानव हूँ, इंसान हूँ, से शरीर जिंदा। स्वर्ग लोक में जिंदा आया हूँ। कैसे? ये लेके आइए। मैं लेके आई हूँ क्यों? महाराज। मैंने क्यों मृतलोक का मानस लाई बिना इजाजत मेरी। लाख कही हिर लाख कही यो मान्या को ना ओली दुखी बतेरी। लाख गई यो माना को ना ओली दुखी बतेरी। तो नहीं इस गलती की सजा मिलेगी रे 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 रे। इस गलती की सजा मिल रतन पड़े नरक में जाना हो। खत्म आप कर देवराज कहो पता नहीं पिछाड़ा। खत्म आप कर देवराज ये पता नहीं पिछाड़ा हो। क्या कह गया दादाजी? हाँ जी। अपने पोते को नहीं बिछाना। दादाजी मैं आपके लड़के गदरव सेन का छोटा लड़का हूं, भर्तरी का छोटा भाई, वीर विक्रमाजीत हूं। यो क्यों कर भाई, देख दादा तो कितना, पोता इतना बड़ा। अल्टीमेट बता मन किस तरह बैठा। स्वर्ग लोक में देवताओं के 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती, हमारा 1 साल चला जा है। हम एक पलक सबको हमारा दिन रात होले है। अच्छा, इसलिए आपकी उम्र कम है, मेरी ज्यादा है। तो तू गदरव सेन का लड़का है, छोटा बेटा जिसको मैंने भगा दिया था। हाँ। तू तो बिल्कुल पोता है भाई। लेता ना कुछ काट दे। दादा दादा दादा। अब दादा हाँ, आपके पास कुछ काम से आया हूं। मेरे दो रे हाँ, काम बता। आपके पास मेरी एक चीज है, वह दे दो। बता क्या चीज है। कैलाश चंद दिए छोड़ हंसनी, कैलाश चंद दिए छोड़ हंसनी पड़ी कैद में थारी। अच्छा, वे हंस कह रहे थे वही है कि तू 20 ओए क्या बात भाई, जोरदार ताली बजाओ। कैलाश चंद दिए छोड़ हंसनी पड़ी कैद में थारी। शाबाश लाडले पोते विक्रम तेरी देख लई होशियारी। शाबाश लाडले पोते विक्रम तेरी देख लई होशियारी। दे दी हंसनी, ले जा। नहीं दोस्तों, हंसनी दे देता है। हंसनी ले ली। अब दादा एक काम और कर दे। बताओ। करो आजाद परी ने दादा। इसने नहीं करो देख। क्यों? इस तक काम है मना, इस तरफ आ तू। इसको आजाद करो। क्यों? ये कहीं नहीं जाएगी। इसने मैं बहू बनाऊंगा इसके साथ। बहू बनाएगा? हाँ। करो आजाद परी ने दादा, ये लगे बोहड़िया प्यारी। ओहो, ब्याह कर लिया अभी 18 तारीख को। कर लिया? हाँ। ये तो बहुत गलत करा यार तने। दादा ईव तो छोड़नी पड़ेगी, बहुत दिन डांस देख लिया तन्ने भी। जा छोड़ दी। करो आजाद परी ने दादा, ये लगे बोहड़िया प्यारी। हेरे परी हंसनी तू दोन्यों ले जा, तू भूप बड़ा न्याकारी। परी हंसनी दोनों ले जा, रूप बड़ा न्याकारी। हे दादा तेरी सदा ही जय हो। पोते तेरी भी जय, जो उतने इतने कोई आशी खेल ली ऊपर स्वर्ग लोक में जिंदा आना। हंसनी दे दी, दे दी, परी भी दे दी। परी भी दे दी। बिल्कुल। इबे की मुंह दिखाई तक गाल दे दादा। वो हंसनी मुंह दिखाई में दे तो दी ना वो ना ना ना, एक चीज और। ले ले मुंह दिखाई ले ले ले, गुट्ठी ले ले ना, तू। ये नहीं चाहिए तो दादा। हाँ, है कि परी की जो माँ है वह तेरी कैद में पड़ी, वह मुंह दिखाई में दे दे। हाँ। हाँ। फिर तो भाई तू नकली पोता है। नकली पोता क्यों कर? तू हंसनी भी ले गया, परी भी ले गया। अरे तारो तो नीचे जी लाग जाएगा कि माँ के साथ मेरा टेम कट जाएगा काका। उसने तो छोड़ दे। रे बदमाश। नहीं नहीं नहीं, लोग रहने दे। मम्मी जी को लो, मैं नहीं आती। हल हल, हमने दुखी रखेगी बीच में बेकार में। हाँ। अमित चौधरी छम्मा तिवारी, हे रे 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 रे। अमित चौधरी
करया सांग का तोड़ बुजुर्गो अब बातियों उलाड़ा 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 करया सांग का तोड़ बुजुर्गो इम्मत दियो लाना। अच्छा लगा तो एक बार ताली बजा के आपका आशीर्वाद जरूर चाहेंगे। भर्तृ के पिता का नाम था राजा गदरभ सेन। इंद्र का बेटा था। राजा इंद्र की सभा लगी हुई है। उस सभा में उर्वशी उर्मेन का नाच गाना कर रही है। गंधर्व किन्नर यक्ष देवता वहां पर बैठे हैं। अपने पिता इंद्र की सभा में गदरभ सेन चला गया तो कुछ देवताओं ने नाराज होकर इंद्र को कह दिया कि राजा साहब, देवताओं के राजा हो लेकिन आपने अपने बेटे के अंदर इतने संस्कार नहीं दिए। जिस महफिल में बाप बैठा हो बेटे को जाना नहीं चाहिए। इंद्र ने श्राप दे दिया कि तू स्वर्ग लोक में रहने लायक नहीं है गदरभ सेन, मृत्यु लोक में जा। और मृत्यु लोक में आके भी वो राजा बना। कहां का? देश मालवा। आज मालवा देश को कहते हैं मध्य प्रदेश। राजधानी थी अवंतिका। अवंतिका को कहते हैं उज्जैन। भगवान भोलेनाथ महाकाल का बहुत बड़ा धाम है और ये महाकाल का धाम भर्तृ के आंगन में हुआ करता था उस समय। सजनों, आखिर कौन थे भर्तृ और भर्तृ का किस्सा इतिहास क्या है? कवि पंडित मांगेराम ने एक भजन के माध्यम से पूरी कहानी एक भजन में बताई। उसके आगे हमें समय की रागनी शुरू होगी। आइए। आई देश मालवा राजपुताना एक रमणीक शहर उज्जैन हुआ। और किसी श्राप ते इंद्र का बेटा राजा गदरभ सेन हुआ। किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गदरभ सेन हुआ। देश मालवा राजपुताना रमणीक शहर उज्जैन हुआ। किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गदरभ सेन हुआ। किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गदरभ सेन हुआ। शादी करता है गदरभ सेन पानमदे नाम की लड़की से। और कैसा राजपाट चलाया, सुनने की बात। जिद बकरी पानी पिया करती, उड़े शेर पिया करता। सीलवती पानम दे रानी जिसको कह पति वरता। सीलवती पानम दे रानी जिसको कह पति वरता। बड़ा बेटा भूप भरतरी दुनिया में चक्कर फिरता। मैं नावंती कन्या जन्मी रूप न देख चांद डरता। मैं नावंती कन्या जन्मी अरे रूप न देख चांद डरता। वित पापर पुण्य तोल्या करते, पापर पुण्य तोला करते। जैसे चकवा बेन हुआ। किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गदरभ सेन हुआ। भाई किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गदरभ सेन हुआ। यहां तक बताया कि गदरभ सेन की पत्नी मैनावती से 2 संतान पैदा हुई। बड़े का नाम दर दिया भर्तृ
और एक लड़की जिसका नाम धरा मैनावती। मैनावती का ब्याह किसके साथ करो, उसका कौन हुआ? नंबर 2 में सुनिए। और मैनावती कन्या जन्मी, दिन दिन कला सवाई थी। दारानगर के पद्म सेन की गल्या करी सगाई थी। तारानगर के पद्म सेन की गल्या करी सगाई थी। भाई वेद विधि और मंत्र पढ़ के ठाट बाटते ब्याही थी। उसके जन्म्या गोपी चंद चंद्रावल कन्या जाई थी। उसके जन्म गोपी चंद रावण कन्या जाई थी। और इतना अरसा बीत भूप के, इतना अरसा बीत भूप के, मारी पत खैन हुआ। किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गंधर्व सेन हुआ। भला किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गंधर्व सेन हुआ। इसी दौरान मैनावती से एक लड़का पैदा और हो जाता है। उसका नाम धर दिया विक्रमाजीत। घर में सब उसको विक्रम विक्रम कहते थे। 3 औलाद होगी भर्तरी। मैनावती का ब्याह कर दिया और छोटा बेटा जिसका नाम विक्रम, यानी कि विक्रम और भर्तरी 2 भाई रह गए। यहां आगे कथा में एक मोड़ आया कि जो गंधर्व सेन था उसके साथ एक घटना घटती है। और कौन सी घटना, सुनिए। और गांव के गोरे बने सरोवर, वृक्ष करे ठंडी छाया। एक जनाना एक मर्दाना तालाब ने बनवाया। एक जनाना एक मर्दाना भाई तालाब ने बनवाया। वो राजा रानी नहाया करते, ईश्वर की फिरगी माया। मर्दाने में एक दिन मर्दाने में रानी नहाली, जनाने में राजा नहाया। मर्दाने में रानी नाली, जनाने में राजा नहाया। मर्दाने में रानी नाली, जनाने में राजा नहाया। राजा की तो रानी बन गई, राजा की तो रानी बन गई। रानी का गुड में हुआ। किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गंधर्व सेन हुआ। भला किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गंधर्व सेन हुआ। राजा ने वरुण देवता के आशीर्वाद से 2 तालाब बनवाए, एक मर्दाना एक जनाना। और ये नियम था कि मर्दाने में मर्द नहाएंगे और जनाने में औरतें नहाएगी। लेकिन राजा रानी एक दिन खुद गलती कर बैठे, मर्दाने में रानी नहा ली और जनाने में राजा नहाया। वरुण देवता का श्राप लग गया। राजा की शक्ल बन गई रानी की शक्ल में और रानी की शक्ल बन गई राजा की शक्ल में। 9 महीने तक श्राप रहा। और जब लोग मजाक उड़ाने लगे तो नारद मुनि ने दोबारा स्नान कराया, दोबारा असली रोल में आए। लेकिन राजा पे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। राजा को हार्ट अटैक यानी कि हृदयघात हो गया। और जब राजा के हृदयघात हुआ तो रानी पानमदे को भी सती होना था। अपना बेटा भर्तरी अपने दौरे बुलाया और वचन लिए कि विक्रम की आंखों में कभी तो आंसू नहीं आने देगा।
और ये कह के रानी पानमदे अपने पति के साथ सती हो जाती है। आखिर में क्या बताया दादा ने? और जेठा बेटा भूप बर्तरी, जेठा बेटा अरे भूप बर्तरी, चौदह विद्या पास हुआ। नारद ने आके कथा सुनाई, राजपाट में त्रास हुआ। नारद ने आके कथा सुनाई, अरे राजपाट में त्रास हुआ। वो 6 साल का विक्रम था, माँ का सुरगवास हुआ। पिंगला लाया लोगो, पिंगला लाया ब्याह के भरतरी, आड़े तयो सत्यानाश हुआ। पिंगला लाया ब्याह के भरतरी, आड़े ते सत्यानाश हुआ। अरे पिंगला लाया ब्याह के भरतरी, आड़े ते सत्यानाश हुआ। और मांगे राम हरि की भक्ति, मांगे राम हरि की भक्ति, वो दिन प्रतिदिन रैन हुआ। किसी श्राप से इंद्र का बेटा, राजा गदरव सैन हुआ। भला किसी श्राप से इंद्र का बेटा, राजा गदरव सैन हुआ। देश मालवा राजपुताना रमण शहर उज्जैन हुआ। किसी श्राप से इंद्र का बेटा, राजा गदरव सैन हुआ। भाई किसी श्राप से इंद्र का बेटा, राजा गदरव सैन हुआ। पिंगला भर्तरी का किस्सा यहां से शुरू होता है। जेठा बेटा भू भर्तरी 14 विद्या पास हुआ। नारद ने आके कथा सुनाई, राजपाट में त्रास हुआ। जब 6 साल का विक्रम था, मां पानमदे का स्वर्गवास हुआ और पिंगला लाया ब्याह के भर्तरी, बस आड़े तो सत्यानाश हुआ। छोटा भाई विक्रम एक दिन घर में बैठा रोने लग रहा। बड़े भाई भर्तरी ने पूछा क्यों रोता है? छोटा भाई बोला अब मेरे माँ की याद आ रही है भाई, न्यू रो। यहां भर्तरी राजा ने एक पिंगला नाम की लड़की से शादी करी और ये शर्त लगा के शादी करी कि पिंगला अपने कोख से बच्चा पैदा नहीं करेगी। अगर तेरे बच्चा हो गया तो तू मेरे भाई को मां का प्यार नहीं दे पाएगी। कुछ रोज बीते, बताते कि गुरु गोरखनाथ भर्तरी से मिलने आए, लेकिन 4 दिन तक गोरखनाथ प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन भर्तरी नहीं आए। पता चला कि भर्तरी अपनी रानी पिंगला के प्यार में मोह में इस कदर पागल हो गए हैं कि राजपाट का काम भी नहीं देख रहे। सजनों, गुरु गोरखनाथ ने कोई चाल चली। यहां कुछ समय बीता। एक रोज विक्रम स्कूल से पढ़ के घर आया, अपनी भाभी के महल में गया, बोले रहा खोल का किवाड़ पड़ गया भाभी जी के महल में। और भीतर जाके के सांग देखा कि रानी पिंगला के साथ राजा भर्तरी नहीं, राजा भर्तरी का नौकर एक कोतवाल घोड़ों का सहीस अनिरुद्ध नाम के उस अनजान आदमी को राजा भर्तरी की सेज पे लेटे हुए देखा। और रानी पिंगला अस्त व्यस्त हालत में देखी तो छोटे से टाबर की आंखें में आंसू आ गए, छोबर गया आंखें में, लाल हो गई आंख। लिबरा कौन है तू? विक्रम की आवाज सुन के वो कोतवाल तो भाज गया, लेकिन रानी पिंगला अपने पाप को छिपाने लगी। विक्रम को कदे लाड करे, कदे कि मैं खान का लोभ दे, कि कदे तेरी ये बात, तेरा ये पाप राजा भर्तरी को ना बता दे। लेकिन बच्चा विक्रम क्या कहता है, भाभी पिंगला क्या कहती है, सुनिए। सम्मा तिवारी और हेलो पिंगला भाभी। अरे देवर, हाँ अरे क्या बात है देवर, आज तो तेरी स्कूल की छुट्टी बहुत जल्दी हो गई। मेरी छुट्टी? अभी तो 2 भी नहीं बजे। तो मेरी छुट्टी कितने बजे होया करे? 3 बजे। मेरी छुट्टी 1:30 बजे होती है। अच्छा चल कोई बात ही नहीं, अगर स्कूल से तू जल्दी आ गया है तो मेरे साथ अंदर महल में चल। आज मैंने तेरे लिए बढ़िया बढ़िया सा भोजन बनाया है और भोजन आज तुझे अपने हाथों से खिलाऊंगी। रे मानस खानी, छोटे छोटे से टूक। तेरे हाथा का तो पानी भी नहीं पीऊं मैं। क्यों? तूने बता के गंदे काम करती है अंडा तू महल में। देवर, तुझे पता किससे बात कर रहा है तू? मनस बिल्कुल पता है, तू अपनी बातों को मत घुमा। मुझे ये बता, आज तेरी गैल महल में कौन था? मेरे साथ मेरे महल में कौन था?
मेरी हाँ। गेल मेरी बांधी थी बांदी और बांदी नाच कोई बांधो थो। अरे बांधो नहीं बांधी थी। भाभी झूठ नहीं बोल रही। झूठ? हाँ। मैं क्यों झूठ बोलूंगी तेरे से? ऐसे गंदे गंदे कर्म महल में नहीं मैं भी चलेंगे। कह रही फालतू मत ना बोले, नहीं चट्टा दूंगी तुझे मैं। चट्टा तो बाद मलिए, पहले सच्चाई बता। सच्चाई क्या बताऊं? मेरी गेल मेरी बांधी थी। बिल्कुल झूठ बोल रही है। देख सुन, मुझे आज तेरी नियत में खोट दिखाई दे रहा है। आज तो तेरी आंखें भी लाल लाल हो रही है, तेरे लत्ते भी कुछ ऐसी हो रहे सुकड़े पकड़े से। ओहो, लत्ते तेरे भी हरे हो रहे हैं भाभी आज तो। ये तो नहीं रहेंगे। सुन मेरी बात, सुन ले। कह दे अपनी हाँ। बात। हाँ। अरे किसते तू बतलावे से। नीचे कर लो कोई बात नहीं। अरे भाभी ना शर्मावे से। अच्छा मैं हाँ। किसी से नहीं देवर, तेरा बहम है। बहम कौन है, सच्चाई है। नहीं। अरे किसते तू तू बतलावे से भाभी ना शर्मावे से, किसने तू बतलावे से भाभी ना शर्मावे से। तेरा भाई से रंग महलों में, तेरा भाई से रंग महलों में क्यों झूठा शोर मचावे से। अरे किसने 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 तू बतलावे से भाभी ना शर्मावे से। अरे किसने तू बतलावे से भाभी ना शर्मावे से। अरे यार कोई नहीं था मेरे साथ। इधर आ। क्या हुआ तुझे? ऐसे ऐसे नाच, अपना मूड चेंज कर। हाँ? आहा। बिल्कुल भाभी, सच्चाई बतानी पड़ेगी। कौन सी सच्चाई? क्योंकि आज मैंने तेरे महल तक कोई मोटी मोटी आवाज आवे थी, ओहो। जन कोई भारा सारा आदमी बोल रहा हो। भारा सारा। हाँ, एक लुगाई के कक्ष में। यू ही है, तू इसने समझ लो, यू ही है हमारे घर में सबसे भारी। ओहो अम्बैया भी, लेकिन इसकी आवाज तो पतली है, बेशक शरीर इसका मर्द जैसा है। इसकी आवाज तो मोटी है, इसकी आवाज सुनी होगी, वो यो तने देखी होगी। दो तो बांधिया का करे कि है तू महल में। अरे मेरी सेवा करती है, नहीं जानना अपने। आडाओ भाभी जी नहीं, मैं बिल्कुल बाकायदा अच्छी तरीके से पहचानता हूँ कि लेडीज की आवाज और जेंट्स की आवाज कैसी होती है। अरे तू कुछ ना जानता, मैं नु कह रही फालतू बकवास मत ना करे। अरे गैर मर्द की, हाँ। गैर मर्द की आ रही थी आवाज। कर ले विक्रम दौड़ा नरम में जा।